वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथमे गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमरु शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो मेरे कंठ करो प्रवेश मेरे कंठ करो मेरे कंठ करो प्रवेश। आइए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी का वंदना बहुत आवश्यक होता है। आइए हम सब भी बड़े मिलकर मिड मिड ताली का सहयोग करते हुए गणपति जी का वंदना करें। गाइए हो गणपति जाग वंदने पति जाग वंदन गणपति जाग वंदने गाइए हो गणपति जाग वंदने। सभी लोग बड़े बड़े ताली का सहयोग करेंगे।
विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमत लाल महाराज की जय। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी अखिलेश्वरी नमामि। वाणी वर्णन में प्रथम बोल सियावर राम बोल सियावर राम। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगोर। वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर जय जय कपिसूर। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जब तक रहे सांस इस तन में तेरे ही गुण गाऊं मैं। कर दे करम मेरे रामा भवसागर तर जाऊं मैं। सबके सरोखा तोला परे है हम मनला सर खिलते। हो जतन बड़ भागी प्रभु कहूँ एक नजर देख लेते। भोले लखन श्री रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के कोरामा छत्तीसगढ़ के कोरामा संगी चारों धाम है। जय हो राजीव लोचन तोला कोटि कोटि प्रणाम है तोला कोटि कोटि प्रणाम है। अरपा पैरी सोंढुर महानदी के कलकल है। सबले प्यारा सबले बढ़िया हमार ये छत्तीसगढ़ अंचल है। जिहाँ के माटी में लहरावत सोनहा धान है। बड़ सिद्धवा बड़ मयारू यहाँ के किसान हैं। तभी तो हमार छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है तभी तो हमार छत्तीसगढ़ के अलगे पहचान है। छत्तीसगढ़ के माटी महान है छत्तीसगढ़ के माटी चंदन है। और जैन माटी में जन्म धरिंदायु हो वो माटी ला कोटि कोटि वंदन है वो माटी ला कोटि कोटि वंदन है। मर गंगा मैया के पावन धरा में विराजमान पवित्र ग्राम बालोद। अबालोद के धर्मंच में बैठिया द्वितीय दिवस में राम कथा के सुनैया जतेक संत समाज सिखलाए है। राम कथा सुनत गुनत सुनत बैठे है। बड़े बुजुर्ग मूर्तिता के समान बैठे मन ला सादर नमन है। ममता मई करुणामय महतारी मन के पावन चरणारविंद में सकोटि से प्रणाम हृदय से स्वीकार करो। मोर दीदी मन ला मोर भैया मन ला चरण छू के प्रणाम है। आज कतेक बड़ भाग है कि आज मंदाकिनी रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर जात हन। जिन गंगा ला पाए के खातिर भागीरथ महाराज कौन जनी कतेक दिन ले तपस्या करे रही से तब कहीं जाके स्वर्ग से गंगा धरती में अवतरित हुई सौ राजा सगर के पुरखर तरे रही से। यही राम रूपी चरण ला पाए के खातिर केवट राज्य गंगा के घाट में कतेक दिन ले निहोरा करे रही और यही राम रूपी चरण अपन गांव गली खोर में ले जाए में गुरुजी महाराज शंकराचार्य कतेक कन अशुभ है रही
और यही राम रूपी चरण अपन लंका ले जाए रावण कतेक बड़ अपमानित हो रही साहब सब जानत हो। यहाँ के आयोजन करता भागीरथी बन के, विषादराज बन के, गुरुजी महाराज शंकराचार्य बन के, राम रूपी पति पावनी गंगा लपन पवित्र ग्राम कुंदरू पारा बालों उतार के समस्त परिवार तरह और तारे के प्रयास करे हो। एक बार हम कहूँगा कि मिले अमोल सौगात, मिले अमोल सौगात, दामन सदा आबाद हो, गूंजे पूरे देश में राम की कथा। बस आप जैसे आयोजक समितियों के आशीर्वाद हो, आप जैसे आयोजक समितियों के आशीर्वाद हो। सबोट हर के देख रेख करैया, राम कथा रूपी बगिया पल्लवी करैया, सबोट हर के देख रेख करैया, अवैया जवैया सब समागम बटोर के रखैया, हंसावत रिझावत गुदगुदावत और राम कथा की यात्रा करावत, मंच में सुशोभित परम सम्मानी और छोटे जुगल घरों शुभ शुभ आशीर्वाद परमपिता परमात्मा के सिंह कृपा बरसत रहे। हम तो यही कहा कि परिंदे की संगीत रहनुमाई दे आपको, परिंदे की संगीत रहनुमाई दे आपको, कायनात से उड़ती हरनेक सुनाई दे आपको, खुशियों से भरे रहे आपका आज का दिन जुगल, सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको, सूरज की पहली किरण बधाई दे आपको। प्रत्येक बड़ भाग है ये सावन महीना चल है, भक्ति के महीना है, भैया जहाँ जहाँ बारिश होत है। अब ऐसा में राम की कथा के होना प्रत्येक बड़ सौभाग्य की बात है। हमारा गाँव बसोदा का पूरा है कि सातों नदियों के संगम है महानदी। हाँ जिन्हें 14 ठन गेट डाले बांध के खुले नवालक दिखते हमारा गाँव चारों हाथ। मोटा 50 रुपये किलो आलू ले जाते हैं, 150 रुपये किलो हम बात तो नहीं करता हूँ सब रेट मजा का पड़े 1 रुपया पड़े नहीं 10 रुपया आज जाके देखना 40 रुपया बोलिए किससे हम अपना नदिया कहाँ पे आए और धन्य है यहाँ के श्री आराधना बालिका मानस परिवार के गुरुपाल वालों ये राउटी परिवार और रवीना के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए जिनका संयोजन के माध्यम से हम आपके बीच गुरु हैं। और हम तो रवीना के लिए बस यही कहता कि बजाओ जोरदार ताली संतों, बजाओ जोरदार ताली संतों जिसने राम कथा की भार ली है। वे माँ बाप राउटी परिवार धन्य है जिनके आंगन में ऐसी दोनों बेटियां उतार ली है, ऐसी दोनों बेटियां उतार ली है। एक बात तो कहूँगा अगर अपना में कोई बेटी नहीं होती संसार की सृष्टि अधूरा हो जाती। चंदन और रोली का शिकार नहीं होता, भाई दूज रक्षा बंधन जैसे त्योहार नहीं होता, रह जाते आपके घर सुने सुने जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। मन में जलकर मोर होना चाहिए, संगीत की समय है जरा शोर होना चाहिए। राम कथा तो सुनाने आए हैं संतों, बस आपकी तालियों में जरा जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जरा जोर होना चाहिए। बोलिए लखन से रामचंद्र की। हो खुशियां परमात्मा की, हो खुशियां परमात्मा की, ऐसी खुशियां मिलता रहे हर घर के आंगन में, तुलसी के बिरुआ में राम नाम गुलाब फूल की तरह खिलता रहे और हम सब ला आलू चना खाकर मिलता रहे। बोलिए लखन से रामचंद्र की। ताली बजाकर कमी मत करो, तुम्हारा नाम कोई हाकम पर है ताली भी करो, चटा के रखो, ताली बराबर मिलना चाहिए। जब तक भक्ता हंसमुखी हुई तब तक ये श्रोता कैसे हंसमुख दोनों ने बराबर ताली होके चलना चाहिए। बढ़िया बहुत आम भय आपके पावन मास के सरबोल होत है वो इनके बगल में हो भैया समय समय में रोड पर पानी को बात है बढ़िया चलते हैं हमारा जाते घूमने का हम कहां गांव में भी इतना बोल मत गांव में संचालन से करते गाने सही सब से लेकर के तुम्हारे पास की सम्मान हमारे घर के राजी बहुत ही सिंपल लगे सब बिल्कुल हम भगवान भोलेनाथ महान कृपा में महान दयालु असीम कृपा जो में सब सावन मास में होत है रमना की श्री हम जुलाई का मान कर फल की लेकर धन्यवाद अमोल सारा बहुत के गाना हाल के को सौभाग्य भरो
जरा वरदान मांगना है, जरा भक्ति मांगना है तो शंकर भगवान लगेगा, कृष्ण भगवान वो कोई चीज नहीं देते। तू भी चावल ला चढ़ा दे तब हो प्रसन्न, चावल अगर नहीं मिली से ठक नरियल ला चढ़ा दे तब हो चली, वहू कनो नहीं मिला थे बेल के पत्ता चढ़ा दे तब हो चली, तब हो तोर मन के कनो कामना पूर्ण हो जाए। बेल के पत्ता घलो नहीं मिला धतुरा फूल ला चढ़ा दे भगवान प्रसन्न हो जाए। वहू नहीं मिला तो कर कांटा वाला फल ला कर मुड़ी में चढ़ा दे, बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, वो प्रसन्न हो तो आशीर्वाद दे दी ऐसा भोलेनाथ जिकर पुण्य माल। चलो एक बार जोर जोर जयकार करो, बोलो हर हर महादेव की जय। चलो कथा के पावन प्रसंग से जोड़े के प्रयास करबो। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड लदाई हो कहे गए कि भक्ति के कांड जी हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों के मिश्रण, मतलब खिचड़ी है रामचरितमानस तीनों के मिश्रण। तनिक विचार करके देखो, दूध में खीर बनावे, दूध लगनो खीर बनावे तो काय काय मिलावे, चौर मिलावे, शक्कर मिलावे, दही मिलावे, दूध मिलावे, तब कहीं जा करके खीर बनते, बढ़िया लगता है। उसमें ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड है। जी हाँ, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों समावित है। और रामचरितमानस में महिला जमन तो गलती करेगा, बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। सिरतोन बात है सतीला भूत भावन भोलेनाथ कद का मना करिस, सती बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। काहुस की तोर दाई घरे मत जा, तोर ददक दुआरी तब हो मत जा, लेकिन माने तब समझाइया, समझात ले समझाई नहीं समझी ते मरबे नहीं, माथ में जल के राख हो गए ते हाथ फंस काकी वो दिन रेस वो राख हो गए। सिरतोन बात है कोने महिला चे पार्वती सात ऋषि मन जिन ते काकर करत एक परम करत हसो, संसार में भगवान विष्णु सन बिहाव कर ले, ब्रह्मा सन बिहाव कर ले, रात दिनों बैला वाला पाछू परे नहीं मैं जाऊं तो ओकरेज पर हट कर दिस, जिद कर दिस, जब जाऊं तो मैं ओकरेज पर कत को समझाई। देखो वो कर रहे घर है ना, खाए ठिकाना पिए ठिकाना, कुछ नहीं ते मत जा वो कर नहीं, मेरे को विच होना और कुछ नहीं होना, मेरे को विच बस मल्ली पीस मेरे के लिए बनाए होना, मेरे को विच होना। चलती का हो इसे के जन पर रहा कलाश पर हट जीत। सुर्पनखा सोचो, पार्वती कौन महिला छे, सुर्पनखा कौन है महिला छे, सुर्पनखा देख चल दिस पंचवटी मटमटाट दोनों झल देखी राम लक्ष्मण लता तो सम पुरुष नमो सम नारी। तनिक विचार कर देख, कुंवारी कई बार बिहाव होते काकी, कनो नारी बिहाव होते हो, सोचो होते नहीं हो, भले बना चल दी बात ना, लेकिन बिहाव नहीं हो दोबारा। यहाँ जाके कहते मोर सन बिहाव कर लेते का बरतो सन पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा सोच विचारी, सोच विचार के बचे, सोच विचार के तोला मोर बर बनाए तो मोर सन बिहाव कर लेते, किस नाक कान कटा गए बहु कोर इस महिला। लक्ष्मण जी महाराज नाक काट लगा महिला, सोचो महिला लक्ष्मण तो गलती करते का, सीता ये कौन रीस, यह महिला। बार बार लक्ष्मण बदलिस, वो जगत में अंतर प्रभु राम है, वो बड़े भैया ने राज हम वो भैया कुछ नहीं होए ना, कहीं नहीं हो, ते चिंता मत कर। लेकिन सीता हट कर दिस, नहीं तोला जाए पड़ी, तेजा तेजा काय करे। लक्ष्मण हार के बेचारा गीस और का होइस, रावण ने स्टाप ले चोरा के ले हरम, वो कौन है महिला, ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए। हाँ लंकनी यहू कौन है महिला, यहू कहां रीस, रावण के मुख्य गेट में दरबार में हनुमतलाल जी महाराज बोली जीवन ला सार्थकता कर ले, मैं परमात्मा के कार्य ला पूरा करे बर जात हम, और रास्ता में ते अड़चन पैदा मत कर भाई, ते बाधा मत कर दाई, तोर पांव पर रख मोला जान दे, चुपचाप चुपचाप जान दे मोला चुपचाप। लेकिन लंकनी कहे कि तू चोर है, तू डाकू है, रात में डाका डालता है। हनुमतलाल जी महाराज दोनों हाथ लो जोड़ करके निवेदन कर इसकस दाई, मैं अतेक चोरा दिखता तोला, अतेक तोला चोरी करैया दिखता, मैं तो परमात्मा के कार्य ला पूरा करे बरजात हो, कनी मोला जान दे, लौट के आ जाऊं तो हम तोला जौन करना है तो ते कर ले, लेकिन नहीं मानिस। लंकनी देख नहीं मानिस, परिस एक बार मुठ करी 32 ठन डांट टूट के खूने खून के उल्टी करिस, कौन रहीस महिला जिद करिस हो, सुरसा यहू कौन रहीस महिला। हनुमतलाल जी महाराज आकाश मार्ग से उड़त उड़त जात रहा है, बीच रास्ता में खड़ा होकर रास्ता रोकेल धरिस, कहते दाई मोला जान दे, परमात्मा के कार्य ला पूरा करे बर जात हो, जगत के जननी मातेश्वरी सीता के हरण हो गए, बोला मोला वापस लानन दे, और वापस लान के खबर ला बता देते हैं प्रभु ला, तहन मैं तोर मुंह समाजो, लेकिन नहीं मानिस।
अपेली करिस हनुमतलाल जी महाराज निवेदन करिस जान देखी लेकिन नहीं मानिस छोटे से रूप ला धारण करके और मोल बुला के निकाल के कोने महिला और यहू आज के कथा के पावन प्रसंग मिले हैं कई कई प्रसंग बोलिए लखन से रामचंद्र की जय यहू एक जन महिला से एक बार जोरदार ताली हो जाए कई कई बार काबर कई कई निंदनी नहीं है भाई हो कई कई तो वंदनी है अगर कई कई अगर नहीं होतीस तो परमात्मा राम ला वनवास नहीं होतीस वनवास नहीं होतीस तो रावण के नाश नहीं होतीस और हम जैसे कलाकार के पेट नहीं चलतीस बोली लखन से रामचंद्र आतेन का कुंदरू पाला बालोद में कैसे रमीना आतेन नहीं आते भाई रामायण होइस रामायण लिखीस रामायण बनीस तबे तो आए तबे तो सत्संग करें मातेश्वरी कैकेयी दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करिस कसबो गलती मत कर मैं कतेक जान पुण्य कार्य करे बर जात हम और चौथापन आ गए बड़े बेटा राम चारों प्रकार से लायक हो गए बोला मैं राजगद्दी दे देते हूँ मैं वैराग्य ला धारण कर लेते हूँ कतेक सुंदर योजना है ये राजा दशरथ जी महाराज के सोच है तो तोर सोचे चले का होएगा तोर तिथि धरे चले का होएगा जहां बिगड़ गए तिथि तहां बिगड़ गए पिठी बोलिए लखन से रामचंद्र की जय 2 किलो दाल लबीरो बड़ी बनाऊं की फिजो नेत ला धरे हस परोसी ला बला डरे चल पहली दू पर रबरी है तहु दू सा के दे दूं बहनी नोट के बना ले दे तिथि धरे हस पिठी फिजो डरे हस और अकस्मात कोनो बदली छातीस का की तब कैसे करबे तोर तिथि धरे का हो नान नान बरी लो पानी में डूबो सान डरे अब सान तो डरे हस कैसनो करके सुख होबे पानी में बूढ़ो बूढ़ो देखबे जे पानी में बूढ़ी उबलिस ते चूरी और चूरी ते पूरी ही बोलिए लखन से रामचंद्र की जय तो तोर तिथि धरे कुछ नहीं हो राजा दशरथ कतका बढ़िया सोच लीस कि राजगद्दी दे देते मैं स्वतंत्र हो जाते निश्चित हो जाते हैं लेकिन कैकेयी के सोच दे कैकेयी की नहीं राम राज्य की स्थापना अभी नहीं होना चाहिए काबर अपूर्ण राजा मोला प्रशंसनीय मोला पूर्ण राजा चाहिए पूरा राम राज्य चाहिए हमन का राम राज्य लाना है तो के चले का हो जब तक ले परमात्मा राम वन नहीं जाही वन में आदिवासी कोल किरात भील जाति मन के रहन सहन नहीं देखी नंगे पैर जंगल में नहीं चली जे कभू कांटा नहीं गड़े तो कांटा पिराव कला जाना ये होना जरूरी है दुनिया में कौन दुखी है कौन सुखी है राक्षस विहीन होना चाहिए बड़े बड़े संत ऋषि जोगी जति ज्ञानी ध्यानी मुनि बैरागी मन तपस्या करते साधन करते भक्ति करते आज मतलब राक्षस मन विध्वंस डारत चारों तरफ राक्षस के हाहाकार रही तो राम राज्य की स्थापना हुई नहीं ये तो सोच गलत है एक के कहना है चलो एक मीठी भजन की ओर यात्रा करो मीठी मीठी ताली के साथ बोलिए लखन से रामचंद्र की संगी बने जन राम दीवाना तय गाले तुलसी के बहन रे बिलमा बेते झन संगी बिलमा बेते झन संगी मेरा झन ढल जाए ना ए बेरा झन ढल जाए ना संगी बन जन राम दीवाना तय संगी बन जन राम दीवाना तय गाले तुलसी के बहन रे तय गाले तुलसी के बहन रे बिलमा बेटा झन संगी बिलमा बेटा झन संगी मेरा झन भले जाए ना ए मेरा झन भले जाए ना ए मेरा झन भले जाए ना
संगी बन जन राम दीवाना तय, संगी बन जन राम दीवाना तय, गाले तुलसी के बनरे, तय गाले तुलसी के बनरे, बिलमा बेटा घन संगी, बिलमा बेटा घन संगी, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा। ये दुनिया में फंसे और को भजन करे, ये नर तल्ला पाए त भोले और को जतन करे। ये दुनिया में फंसे और को भजन करे, ये नर तल्ला पाए त भोले और को जतन करे। अब झन कर संगी नदानी रे, अब झन कर संगी नदानी, तय गाले तुलसी के बनरे, तय गाले तुलसी के बनरे, बिलमा बेटा घन संगी, बिलमा बेटा घन संगी, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा। अब मिल ही न मौका दोबारा रे, अब मिल ही न मौका दोबारा रे, तय गाले तुलसी के बनरे, तय गाले तुलसी के बनरे, बिलमा बेटा घन संगी, बिलमा बेटा घन संगी, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा, ये मेरा घन ढले जाएगा। संगी बन जन राम दीवाना तय, संगी बन जन राम दीवाना तय, गाले तुलसी के बनरे, तय गाले तुलसी के बनरे, बिलमा बेटा घन संगी, बिलमा बेटा घन संगी, ये मेरा घन ढले जाएगा, 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 ये मेरा घन ढले जाएगा। बोलिए घनश्याम रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, राजा दशरथ जी महाराज एक ठन रिसाइज बर खोली बना रही, वो काकी रिसाइज बर खोली बना रही कुरिया कनो तीनों रानी ला कोई चीज के मांग करे बर होए ना तहन वो कुरिया में खुश रहे, कुरिया में खुश जाए।
राजा दशरथ सबके कमरल देखत 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 कइस काबर कि बढ़िया समाचार है, सबो जन के हितकारी है, सबो मंत्रिमंडल में पास हो गए है ये बात की प्रातः काल राम राजा बनी राज तिलक कर दो ऐसे कि राजा दशरथ सब बढ़िया सुनता सलाह मशवरा ले ली, मंत्रिमंडल पास हो गए। वहां ले आवत है सबले पहली सबसे ज्यादा प्रेम करे तो कौन ल करे, मातेश्वरी कैकई ल करे, तेरे द्वारी पहले जाऊं कि हिस गीस गा जाके देखिस तो कैकई के भवन न सुनना देखिस। राजा दशरथ कथे अरे कहाँ होगी कैकई कहाँ चल दिस, कैकई ल खोजत खोजत पूछत पूछत जिस तो अनायास आगे बढ़त रहे वही करा कोप भवन रहे, वो कुरिया रहे कोप भवन के कुरिया जेकर नाम ल लेते ही कोप मुंह फूल जाते काकी, कोप कही देखना मुंह फूल जाते कोप कबे, और जेकर नाम लेते ही मुंह फूल जाते तेकर भीतरी में रिसा के करत रही सोई तेकर कतका मुंह फूलत रही सोई कथोगा कतका फूलत रही सोई अनायास को भवन के सकरिल ढिल्ला देखिस काकी राजा दशरथ के होश उड़ा गया, ठंडा हो गया काबर वो जाना थे कि ये ऐसे भवन है ऐसे कुरिया है जहां कोई ना कोई चीज के मांग अति जरूरी, जाके देखिस तो मातेश्वरी कई कई बाल बिखरे हैं, सरी गहना अस्त्र तस्त्र यहाँ तक के हाथ के चूड़ी माथ के सिंदूर सब लमेटा डरिस सब लफोट डरिस काबर पहली जानत रहीस हाथ के चूड़ी उतारना कम बड़ी बात नो है, बोले लखन से रामचंद्र की जय, लेकिन सबले पहले रानी कई कई हाथ के चूड़ी उतार के फेंकिस काबर बताओ कि राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अपन बड़े बेटा राम ल करते, राम वनवास जाही तो राजा मरना निश्चित, दोनों में एक झलकत मानना निश्चित का कि तिही पा कि इसका कि होत प्राप्त मुनि भेष धरी जाओ न राम बन जाए, बड़े दिन सरहा ले कनो तामस भी साधु सन्यासी के बैरागी के भेष ले धारण करके कनो राम कनो बन नहीं जाए तो मोर मरना निश्चित है जान ले कि राजा दशरथ करा कि राजा दशरथ जी महाराज रानी कैकई के चरण में गिरे रहे, रानी ये दूसरा वरदान लेते वापिस ले ले, मैं भरत ला राजगद्दी नहीं भरत के टीका कर दूं, मातेश्वरी कैकई भरत ला राजगद्दी नहीं मांगिस दाई टीका मांगिस कि 14 साल के अंतराल तक भरत जी महाराज एक टीका लगा करके राम के टीका लगा के अयोध्या के संचालन करें, गद्दी भले मत बैठे किसकी नहीं मैं ऊपर टीका शहर से लगा बर तैयार हमें टीका लगा दो रानी, लेकिन दूसरा वरदान 14 साल के लिए मोर राम ला मोर से अलग मत कर, नित में मर जाऊं कि इसका कई कहते मर जा भले ते मर जा मोला कोई एतराज नहीं, एक ने एक जन तो दोनों जन में एक जन मरबो, राम अगर बन जाए तो ते मरबे और राम अगर बन नहीं जाए तो मैं मरबो, ये हट है, हट 3 प्रकार के होते दाई, एक नारी हट, एक बाल हट और एक राज हट, नान से लइकल धर के मेला ठेला मत जा तो पीरा हो जाए, सिर्फ तो बात तो है हमार घर नान से लइकर है तो हमार घर के कहां ते लइकल भल मत ले ओकर पर फुग्गा ले गलान हूं ते ओल झन ले गई काबर ओकर मांग ल पूरा नहीं करबे, मेला ठेला में फुग्गा दुकान लगे जलेबी मिठाई पेड़ा के दुकान लगे तो फटाफट तू ही मार ही पाए रहे तहनते फटाफट वाला मारबे, पैसा के हाथ ले बने गुप चुप चाट खवाबे पैसा सिरा के तहनते चाट बोले लगन श्री रामचंद्र की जय, तिपा एक लइकल मत ले राजहट, ये राजनीति बहुत बड़ा काल है, ये साल सरपंच मत बन गा मत बन श्री बनू फलाना सादा दिन के सरपंची करा तो हाथ होते बनू नहीं गए साल बनू में सरपंच बनू में, अरे मत खड़ा हो जाएगा 5 साल में कुछ नहीं बिगड़े मत बन, नहीं मैं बन हूं ये हट है, बन गए 2-4 जन दारू मन में वहां पियस हितैषी बन गए, कार्यकर्ता बन गए, बढ़िया फलाना हो साहूपारा तोरे 200-400 रुपया पैसा खोट दिस कार्यकर्ता के लान के लुगड़ाल मार दी लान दी से लुगड़ाल साहूपारा मार देबे हो अपन घर में लेके भीतर आ दिस शादी पर भी हम काम आए तोला फूलो दिस बढ़िया हो तोरे अच्छे साल देख तोरे मस्त है, मस्त में सरपंच बना तो कि घसी घुसी गली में रहेगा थे ओला कहा भैया देख जय श्री राम भैया देख तो तोर के चले का हो चुनाव आ गए, चुनाव की गिनती हो इसके ठन पैसा की 5 ठन बोले लगा श्री रामचंद्र की जय, 5 वोट मिली काकरो समझौता मान ले तब ए नारी के हट मातेश्वरी कह कह कदिस के नहीं ते मरबे ते मर जा, लेकिन मैं अपन वचन में अडिग हूं
ते मर जा मन कोई चिंता नहीं, काबर एक न मरना निश्चित है, तो हट नहीं करना चाहिए। एक जन के वो एक घर बोहो तो वो बोहो रोहो पोहो काकी नावा नेवा नीन बोहो ते रोहो पोहो ओकर घर के सास कथे मंटोरा देख दाई काकर नाम मंटोरा हो मां पर ओकर सास का है मंटोरा का कहे बोली नहीं सुहाए गोठ नहीं सुहाए खोर गली बाहर थस बेटी बने दबाग बाहरी बाहरे कर वो बाहर आए नहीं तो करम बोरिंग खोर गली में पानी भर जाता है बेटी तो मुंह ढाक के जाए कर वो छोटे बड़े बैठे रहते चावरा में नहीं तो करम ऐसने का ओकर सास का है चल दाई नावा नावा बहुआ है आज निकाली सीख जाई वैसने देखते देखा दिन पहाते गीस तीजा पोरक मौका आगे ओकर भाई लेबर चलती मंटोरा बढ़िया लोटा में पानी धर के स्टिक तो पा परिस कहा थे मैं तो जानत रहे भाई दाई के ही साठे रोटी धर के तोर भाई जाई पहली मंटोरा करा तो रात जोरन जोर आगे रहेगा मई के जाए बर हमर दीदी प्राणी मन के मोटरा बहुत जल्दी जोर आ जाते मई के जाए बर है तो हाँ रातों रात जोर आ जाही कते कर पोखर कते कर साया कते कर लिपस्टिक कते कर बिंदी कते कर टिकली कते कर कंघी कते कर दर्पण ओ मोटरा रातों रात जोर आ जाएगा हाँ तो चेता दे काली होत फजर जाबो साइकिल वाइकिल बने बनवा ले रहा हाँ मैं तो चेता दे कबू 8 बजे नहीं उठे थे 7 बजे उठ गए मस्त मस्त का लगा चलना जी जाए बर है चलना देरी हो अब वो की बेर कनो कह दे साइकिल पंचर की तोर दिमाग खराब कर दे तो कालिक चेता होनी जाना था वैसने घसटात लग जाही चढ़ाऊ नहीं उतरे बड़जान मोटर धर के बैठ जाही चलाने वाला पसीना छूटा थे गरुड़ मारे साइकिल के चैन है टूटा थे बोलिए लखन से रामचंद्र की अब कनो ससुराल आए बर हो गए था चलना वो कुंदरू पारा बालोद जाए बर है एक ठन बालोद के गाड़ी छूट जाही वो राना का है वो दिन तरिया नहल के रहे हो तरदम काकी भेंट डरीस त काकी की से घर जाए के समावे नोनी की काबर दू ठन नमक चटनी तेल धर ले कैसनो करके देरी करना है वहु लान डरीस जो कर घर वाला कहते चलना एक ठन बस है वो देखत देखत 11 बज गए वो 12 बजे बिल्कुल बस आ जाते चलना राना वो दिन में कचरा फेंकल के रहे होता फूलदाई भेंट डरीस रद्दा में तो काहे की जाग बेर घर में समावे बेटी की काबर दू ठन खरेरा बाहरी तेल धर ले मर कैसनो करके देरी करना है बढ़िया खाइन पीन का अकस्मात जैसे अभी झमाझम बारिश हुआ थे पानी गिरत थे उसने कते डहाल ले करिया बादर छैस का की अस पानी गिरिस रज 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 पानी गिरिस तो बालोद के नरवा बक बका आगे वो बड़े बड़े गेजरा ओ 8 पाट पूरा मंटोरा सास गोबर कचरा फेंके बरगी तो कर घुरवा पानी भर के रहा काकी हां पानी भर के रहा कर घुरवा आई तहन कथे मंटोरा कर कोए अब बड़ पूरा है बेटी ये साल तीजा पोरा झांझा मन पसंद तो लुगरा बालोद के दुकान में ले ले वो ऐसे की निजाबो अपन के माया छोड़ दे बका तोर बेटी आगे तोर मन मार गए हमर दाई नहीं देखत होई का ऐसे की जा जाई मैं कुछ नहीं कहत लो जा दाई के भाखर सुनिस त रामनाथ रहे त ओकर घर वाला जाके नरवाल देख के इसका की देखते बड़े बड़े गेजरा वो हाथ रहा है पानी बकबका के रहा है वहां लाइक तहन मंटोराल कथे मंटोरा अब कैसे जा बेती जा पोरा अब यही करा ले जोरा के समो तोर जोरा जाबो तलांगे कर से कारे मरी जई काहे जाबो इसी की ओकरो दिमाग खराब हो गए कपान पूरा है ना कहू नहीं ते जाऊं कथा चल मोटरल धरिस मंटोरा रहे तो ओकर भाई टुंगुल टुंगुल चल दिस गा नरवा में गिस ओ डहले बालोद के वो पार के भैंसा चरत चरत चारक लालच में बारोद पार आगे रहा नरवा पार 3 झल देखी तब बाल लपा के भैंसा चल दी मंटोरा कहते भाई है जोखा मार के कैसे एक ठन के पूछिल ते धल एक ठन के पूछिल में धल ले थो तन ओ पार जाबो तन घुर के भाग के वो इसी की अच्छा बीच धार में गिरा है बालोद के पाल ले खड़ा हो के मंटोरा घर वाला हाथ पार की कथे मंटोरा कथे काय बने पूछिल धरे रहो नहीं तो धरन की छोड़ दी धारे धार बहागे बोलिए लखन से रामचंद्र की जय तो हट नहीं करना चाहिएगा जिद नहीं करना चाहिए यहूला कई कई ले सोचना चाहिए लेकिन एक टन प्रण कर दिस कह कि नहीं दोनों में तो एक ना एक मरना निश्चित है तनिक सोचो ये मातेश्वरी कई कई के कथन ये तो परमात्मा राम की कथन है एक दिन अंगना में कई कई चारों झन खिलावत रहे चारों झन कर बढ़िया माया दर्शावत रहे कई कई के आँखी ले आंसू बहावत रहे कथे राम ते मोर कोख ले जन्म ले रते बेटा
ते मोर कोख ले जन्म ले कार थे मोर कोख हा संसार में उजागर अमर हो जतीस बेटा। सोचो सौत के लइका बर कतका प्रेम मातेश्वरी कई कैला होना चाहिए, एकर से हमला वो सीख मिल गए। कौशल्या कर आराम हो सुते रहे ना तो अब्बड़ रोएगा, तो कौशल्या उठा के कई कई कर सुता दे कथे धर तोर बेटा ला अब्बड़ रोवत है का माया करना। कई कई खिलावत रहे लइका मान ला अंगना में खिलावत रहे, अंगना में खिलावत खिलावत आँखी ले आंसू बहावत रहे कि इसका काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा। कई कई हवे तो आँखी ले आंसू ढारत राम ले कहला गिस काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा। झूलात रही थे तोरे चेहरा ये हृदय के ऐनामा। काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा। अपने अपन मोला आसियात सुरतामा तोर रोआसियात। काजा दुडारे ते मोहनाते ये हृदय के ऐनामा। काबर समाए रे मोर बैरी नैनामा। तनिक सोचो अतका दया माया करने वाली कैकई का राम ला 14 साल के बनवास देती ताई हो नहीं देती। खेलत रहे खेलत खेलत आकर के मातेश्वरी कैकई के आँखी ला परमात्मा राम मुंदिस पाछू डाले हाथ लमा करके कैकई कथे राम ते आगे से बिटा कथे हाँ दा मैं एक चीज मांगत हूँ दाई कथे। मातेश्वरी कैकई कथे का मांगथस बेटा ते मांग तोर लिए तो ये अभागिन के जान हाजिर है बेटा ते मांग ले तोला का चीज चाहिए ते मांग ले मांग बेटा मांग। मैं दे दूं रे मोर जान निकाल के दे दूं मोर करेजा निकाल के दे दूं बेटा ते मांग ले। ओ ममता है माँ के ममता और बाप के क्षमता बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। ये माया है। अच्छा ये बताओ दाई हो तुम लइका पाथो कामे पाथो लइका मन पाथो कोराम पाथो। लेकिन बाप जब अपन लइका पाथे कामे पाथे कंधा में पाथे कहते बेटा जेला मैं नहीं देखो तेला ते देख। ये माँ के ममता और बाप के क्षमता से कोई गिनती नहीं। दुनिया में कनो बढ़त काकरोल कनो नहीं देख सके, लेकिन ऐसे पिता है जेन अपन बेटा के बढ़ोतरी बेटा के उन्नति ला देख सकते। बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। तो किस बोल बेटा तो लगा चाहिए बोल किस। ये माँ की ममता है। ये लड़का है अबड़ माया करे एक झन माया करिस तू डाले शादी करके घलो ले आनिस ओकर दाई कथे कहाँ ले आने बेटा कथे बाल ओद ले आने कथे ये काकर घर के लड़का है काकरो घर के लड़का होए हमला का करे बरही किस। मैं तो बढ़िया बिहाव करूं का हट रहे रहते थे का कर डरे रे चंडाल ऐसे की इस माँ के ममता है मार गए। 2-4 दिन कमाइन खाइन धान कतेक दिन ले दिन है चली का की दुनिया में भाग के जा रहे थे मन कस काम करते 10,000 रुपया नोनी धरे 10,000 रुपया बाबू धरे पैसा के राहत रेस्टोरेंट में रही बढ़िया खाइन बढ़िया खाइन और पैसा सिरा के धानीटा भट हम जा बोले लगन से रामचंद्र की पाक कथोगा सोचे समझे चीजें मन सब चल दिन कमाए खाए बर कुछ दिन बीते के बाद में कते कस वो ते कैसे दिनों दिन दुबला जात हस कहीं कछु नहीं खात हस काबर नहीं खात हस किस मोला कोई चीज नहीं सुहात है किस त तोला का चीज सुहाई ते बोल किस मोला वही सुहाई तोर दाई के करेजा ला काट के लांते ती मोल सुहाई किस बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। वो तुरा का प्रेम में पागल रहा है तो चल दिस टंगिया धर के घी अपन दाई छाती चीर दिस और चीर के करेजा धर के लानत रहा है। रास्ता में आग पथरा में जोर से हपट गए तो करेजा ले आवाज निकली कथे कनो कर लागिस का बेटा तोला कनो कर लागिस का रे मोर हीरा। उठ के देखिस तो देखते कहां से आवाज आती है तो करेजा से आवाज आता है। निकल के वहां पहुंची जाके कहते एले मोर दाई के करेजा किस धिक्कार है जब ते अपन दाई के नहीं हो सके ते मोर का होवे किस तुरंत तलाक दे दिस। बोल ये लखन से रामचंद्र की जय। वो मां की ममता है।
राजा दशरथ की कि रानी अभी कुछ नहीं बिगड़े, कहीं नहीं बिगड़े थे, अपन वरदान वापस ले लें। लेकिन कई कई नहीं मांगी जिद। चलो एक मीठी मीठी ताली के साथ भजन की ओर यात्रा करबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। हरि भजन लते गाले रे, तर जही तोर जिन गाने, मानसी गंगा में नहाले रे, कट जही तोरे परेशानी, काबर तै भटकथस माया मनटकथस, आजन संगीत राम द्वारे। हरि भजन लत गाले रे, कर जही तोर जिन गाने, हरि भजन लत गाले रे, कर जही तोर जिन गाने, मानसी गंगा में नहाले रे, कट जही तोर परेशानी, काबर तै भटकत माया मनकत, आजा न संगीत राम दुआरे, राम दुआरे संगी 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 राम दुआरे। हरि भजन लत गाले रे, कर जही तोर जिन गाने, मानसी गंगा में नहाले रे, कट जही तोर परेशानी, अबर तै भटकत माया मनकत, आजा न संगीत राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे। तैहा भुलाए हस माया में, यहाँ से जाबे अकेला, छूट जाई तन से जीव रहा, दू दिन ये हवाए मेला। तैहा भुलाए हस माया में, यहाँ से जाबे अकेला, छूट जाई तन से जीव रहा, दू दिन ये हवाए मेला, काबर तै भटकत माया मनकत,
भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे। हरि भजन लत गाले कर जही तोर जिन गाले, मानस गंगा में नहाले रे कट जही तोर बरसाले। कावर से भटका माया पलट आजा न संगी का राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे संगी राम दुआरे, राम दुआरे भैया राम दुआरे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, वास्तव में मानुष तन धारण करके यहाँ में तो हमारे सबसे बड़े महत्व का है कि परमात्मा राम के भजन करना, यश करना, कीर्तन करना, परमात्मा के चरित्र सुन और गा के अपन जीवन ला सार्थक करना, यही मनुष्य के सबसे बड़े महानता है। लेकिन कहाँ पावे, काकरो कर समय नहीं है, काकरो कर फुर्सत नहीं है। काम तो संसार में सदैव लगे रहते। जैन परमपिता परमात्मा कसिम कृपा से आज मानुष तन धारण करके आए हैं, वही परमपिता परमात्मा के भजन यश कीर्तन चरित्र लगाए और सुन के कनो समय नहीं निकाले तो हमार जीवन व्यर्थ है, बेकार है। कहा बस हम गाले न संगी राम भजन गाले गाले, लेकिन गवैया गाए तब समझैया समझात ले समझाई नहीं समझी तेरे कौन काय करे। बस कहा बस हम ही पाए कथोगा कि घर के पठेरा माढ़े रामायण पे लदियार चरत है, भीतरी खोली में जाके देख हीरो हीरोइन ऊपर अगरबत्ती जलत। सिरतोन बात है, ऐसे देखे मिलते। बड़े बुजुर्ग मन तीरथ भरत गंगा सागर कनोड हर घेरी सोई के मोर परिवार पथ भ्रष्ट मत हो जाए। मोर परिवार के सदैव आस्था भगवान के प्रति लगे रहे, भगवान के श्रद्धा लगे रहे, भगवान में श्रद्धा टिके रहे। ऐसे सोच के कनो महान ग्रंथ लद लेख कनो लानी ले तो तोर कर समय नहीं, एक दिन तो झर्रा लेते मोर बाप। पढ़े के समय नहीं है, एक दिन तो झर्रा के देख तो लेते, ओकरो पर समय नहीं। भला विचार करके देख, कहत बस कि घर के बठेरा माढ़े रामायण तेल दियार जरत है, भीतरी खोली में जाके देख हीरो हीरोइन ऊपर अगरबत्ती जलत है, जेकर ऊपर संध्या बिहनिया आरती है। नानचिन लइकल बलाक कुछ ले बता दी करिश्मा कपूर दिव्या भारती है, तो का करबे संगवारी हिमन कलजुग के भगवान है। नानचिन लइकल घोलो बलाक कुछ ले बता दी ऋतिक रोशन सम्मान है। ती पैक सीमा कौशिक अपन गाना में बढ़िया कथे काकी का टूरा नहीं जाने रे नहीं जाने अतका जान आयोजन रमीना मन रामायण के आयोजन करे है, गांव भर के आयोजन करे हो तो जाने बारे सबले पहली जान एकर पाछू मान, तब बड़ा रोटी रांधे बर किसान ला तो नाट सबले पहली जानना चाहिए। ये जाने बारे अतका सब कुछ हुआ देते कहा बस रथा नहीं सुने सब पर समय बनाए। आज वही भगवान के भजन यश कीर्तन चरित्र सुने और गाय के समय नहीं निकाले तो फिर जीवन तो बेकार नहीं तो व्यर्थ है। सब पर समय बनाए, बड़े फजर अखबार देख ले, गोड़ हमर भीम नहीं उतरे पेपर वाला सुनता देखते रहे खिड़खिड़ हाले पेपर मुका के बड़े बिहनिया अखबार देख ले, दुनिया भर के समाचार देख ले, 8 बजे दरिया के पार देख ले, 12 बजे दर्पण हजार देख ले, 4 बजे कुंदरू पार्क बाजार देख ले और 8 बजे रंगीन टीवी में चित्रहार देख ले। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तोर बेरा अंतिम पहाड़ ये सोचे जबरे, ये जाने जबरे, समझे जबरे। सोचो राजा दशरथ माते सुरी कैकेयी के चरण में गिर गए कथे, ये वरदान भला मत मांगो मोर प्राण निबाचे में मर जाऊं। मैं भरत ला राजगद्दी दे दूं, भरत ला टीका कर दूं, मोला कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन राम ला मोर से अलग मत करके। तनिक विचार करके देखो दाई, भरत संत है, भरत ला घलो राज्य के कोई लालच नहीं है, भरत ला घलो राज नहीं चाहिए, परमात्मा राम ला घलो राज नहीं चाहिए। आवाज कई कई काका लिए राज मांगत भरत के लिए, भरत ला टीका लग जाए। लेकिन सोचो भरत एक महान संत है, जेकर हृदय में भक्ति के रत है, कुट कुट के भरे वही तो भरत है। सच्चे व्रत सन्यासी को दुनियादारी से क्या मतलब,
भरपेट मिले खाने को तो लूटमारी से क्या मतलब, जब पके टमाटर आलू हैं तो तरकारी से क्या मतलब, एमएलए बन गए नोटों से तो जनता सारी से क्या मतलब, और पट्टा निकल गया कलेक्टर से तो पटवारी से क्या मतलब। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। ये मातेश्वर कई होकर बताओ का भरत राज करी हो, परमात्मा राम वर मंगत क्या परमात्मा राम राज करी, अपूर्ण राज करी, वो तो पूर्ण राज्य के अधिकारी है। सोचना चाहिए व्याकुल राव शिथिल सब ज्ञाता, राजा दशरथ व्याकुल हो गए, समझात समझात परेशान हो गए, शरीर निचड़ शिथिल हो गए, राजा दशरथ के उठे नहीं सकत रहा है। मातेश्वरी कैकेयी अपन वचन में इतना अड़िग है कि राजा दशरथ नाना प्रकार से ज्ञान को उपदेश दे करके समझाए लगे, लेकिन नहीं मन इसका करे ही कल्पतरु मन ही नहीं पाता। जौन प्रकार से हाथी के झुंड जा करके कल वृक्ष नष्ट कर देते, वैसने आज देखो राजा दशरथ के भावनाकार ही समस्त अयोध्यावासी के भावनाकार ही कि राम के राज तिलक हो जाए, सार्थक हो जाए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, परमात्मा राम राज बन जाए। और वहां एक मंथरा एक ऐसे डंकनी डंक मारी सतनी के स्वरूप में सब तहस नहस हो गए, पर के बसे बसाए घर में आग लगा दी। आजो घलो गाँव गाँव मंथरा है, तुम्हार गाँव वही दूर नहीं हो इतनी जाना, हमार गाँव हमार पड़ोसी मंथरा है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एकर काम लड़ाई, सही बात तो है का। अब हमारे घर के तीजा गिरा है, बोला का जरूरत नहीं, हमारे घर आग के है कि तोर बहन यहाँ है वो आज ले तीजा ले काली तीही गोबर कचरा फेंके जात रहते, देख पने तो गोठे हाथ हो तो लातेक माया कर था तो कर घर के गोबर कचरा निहर देते। हमारे घर के बहु गीत हम 2 दिन रही तहन आ गया, तुम्हारे घर के आज ले निया है तो थोड़ा का सर खपर है आगे मागे वर्गी साजिल लगा कागे हिमन तो मंथरा सिरतोन बात था हिमन तो मंथरा थोड़ा का करे बरे वो आज ये मंथरा एक करी मंथरा के गलती पूरा अयोध्या भरला सन्नाटा कर दी, तहस नहस करके रख दी। कंठ सुख मुख आवन बानी, राजा दशरथ के मुख गोठ नहीं निकली, काला गोठ निकली, बक्का नहीं फूटे राजा दशरथ के, कंठ सूख गए, शिथिल हो गए, शरीर उठे घनो क्षमता नहीं राजा दशरथ। और कतेक विचार कोडेरी से कतेक राजमंडल में राजसभा में कतका सुंदर चर्चा हो रही, सब जन सहमति प्रदान कर रही, सब सर्वोपरि रही कि राजा के नहीं सोच बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जीते जेत राम ला हम राजगद्दी में बैठे, राम ला राजा के रूप में देख करके अपन जीवन कृतार्थ कर लो। अयोध्यावासी कतका सोचे रही, कतका सुनता रही, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, कतेक बढ़िया सुनता रही। एक जन मास्टर इसने पैजामा सिलवाई इसका की गोठिया पर घलो लागथे, वो पैजामा सिलवाई तो पैजामा लंबा हो गए, तो मास्टरीन ने कथे मास्टरीन पैजामा टेलर लंबा सिल दे, वो खाले डाल एक बीता नाप के काट के बटिया टांग के बिकी। तो मास्टरीन कथे मोर तो आंखी कहानी दिखे मास्टर, सूजी में धागा नहीं गुल के घर के बोहल कते की मास्टर रहता घर के बोहल कथे बिमला कथे का बाबू कथे टेलर मास्टर ला नापा दे रहे हो, मोर पैजामा ला लंबा कर दिस बेटी, खाल है डाल एक बीता नाप के काट के बटिया टांग के बिकी। ओकर बोहो कथे मोला कहाँ समय मिलते बाबूजी, लोग लेकर टिफिन तैयार कर दो, गोबर कचरा कर दो, रांधो कर दो, मोर दिनत किम पहा जथे। वही बीच में मास्टरीन के बेटी आ रहा है, मास्टर कथे लता कथे का बाबू कथे टेलर मास्टर ला नापा दे रहे हो बेटी, लेकिन पैजामा मोर लंबा सिल दिस, खाले ढाल एक बीता नाप के काट के बटिया टांग दे बिकी। ओकर बेटी कथे 4 दिन मैके में रहूं सुरता हूं कि कहूं ते बूता तैयार फंस रहा कथे। मास्टर रहते पढ़ाई चल पढ़ात रहे सुरेश कथे जी हाजी महेश जी हाजी कथे तो पूरा मोड़ के पहने रहा, फुल पैंट लंबा रहा तो कहते खड़ा हो बेटा खड़ा हो, इसे खड़ा हो, ये पैजामा कौन लीस रे कथे हमार बाबू उठवाए रे कथे हो कहाँ लीस बलौदा बाजार में, तो कालम लंबा हो गए रे हो लंबा हो गए गुरुजी मोड़ के पहने हो बने दिखत बेटा तोर पैजामा मोड़ के पहने हत करे, मोर पैजामा लंबा हो गए घर में रहूं तो हम मोड़ के मुँह लूं। मास्टर के स्कूल के जाए बाद मास्टरी ना हंसिया लानिस एक बीता नाप ली चर्रस ले काट के बटिया टांग, घर के बहु काम उतल खाली हुई, चूल्हा चौकी निर्मित करके निकली स्थान कहते चल दाई में घर के बहु मैं नहीं कमा हूँ तो काकर मुँह समा हूँ,
वो बिचारी हंसा कोयला हंसिया लानिस का की एक बीता खाले डहाला नाप लीस चर्रस ले काट के बटिया को टांगिस ओकर बेटी कथे चल जाई बाबू मोल के है पैजामा लंबा होते एक बीता खाले डहाला नाप के काट के बटिया टांग देवे के है तीजा पोरा माथ होते 1000 के लुगरा देते झोला झोला रोटी जोड़ते बाबू काम नहीं करहूं तब बनी कैसे वो चंद डालिन पठम हम धालुआ हंसिया टंगा रहा काकी तेल लानिस और लान के एक बीता नाप ली चर्रस ले काट के बटिया आटा मास्टर का थे वो लड़का पैजामा अपन मोड़ के पहने रही बढ़िया दिखत रही महू नहा नुहा के हाथ महू घर में जाऊं तो हम महू मोड़ के पहन लूं का होई मास्टर हवे तो नहा के अपन खोली जी पहन के देखिस काकी मारी जाट ऊपर ले टंगा के बोली लखन से 3-3 जन के कटाई आजकल के लड़का मन चड्डा पहनते थे 3-3 जन के कटाई में पैजामा बांची गया अब वही लगना कतीस बेटी हो तुम्हारे काम बुतम भुला हो ते मोर कहीं बुता नहीं है एक भी तनाव के काट के मोल दे देते सुजिम धागा गुलका के बटिया टांग देते हूं कती तो का सोचो तो जहां कुमती है ना तहां तो अच्छा सोच बिगड़ जाती मंथरा ला देख कते डहाल ले आकर के मंथरा हवा करे रसा नहीं से पूरा आगे लगा चल दिस अयोध्या तहस नहस हो गए कतका जगमगात रहीस कतका अयोध्या में खुशी मनात रहीस अयोध्या पूरा सन्नाटा छा गए काबर होत प्रात काल की बेरा हो गए रात भर जागत रहे आदमी मन सुते नहीं रहे कि राम राज्य कैसने होई राम राज्य कैसने आही राम राज्य में कैसने रबो कैसने नाचबो गाबो वो सब तय करे रहेगा पूरा एकदम राजा अक्का बेले उठे कैसे नहीं है अक्का बेले घोषणा कैसे नहीं हुई अक्का बेले सुमन जी महाराज के मुखारबिंद से बात शुरू कैसे नहीं हुए हैं अक्का बेले अयोध्या कैसे जाएंगे सब राज दरबार पर पूरा इकट्ठा हो गए अयोध्या वासी तो कहा हुई पूरा सगलाया रहा अब पुनी कह कटु वचन कह कहीं हवे तुम अभी भी स्थिरता नहीं है नाना प्रकार से कटु वचन राजा के हृदय बांध के समान लगता काकरो मार हमें लगेगा लेकिन बोली ही नहीं हाँ ये वचन से ज्यादा कड़वा वचन से ज्यादा मीठा ये संसार में कोई चीज नहीं यही बोली में यही मुख में काकरो प्रति दया काकरो प्रति माया निकलते लेकिन एक यही मुखारबिंद से काकरो प्रति अक्का कठोरता निकलते कि आदमी जल कर राख हो जाते बोलिए लखन से रामचंद्र की जय ये वाणी में शक्ति दीपा कथे कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए और औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो वाणी तो हमला ऐसे बोलना है कि सबला परस्पर एक प्रेम सूत्र में बांट के चला वो वाणी यही शब्द आ कथे दाई हो और यही शब्द जा कथे सोचना चाहिए रानी एक बात की इसकी नहीं मोला होना ते राम के सौगंध खास मैं दुहू करके दे सौगंध खास और रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई ते ऐसे कुल में जन्म लेकर है ऐसे कुल के ते कर्णधारस धुरंधरस आज तो संसार में अपयश हो जाए आज तो संसार में हिंसा पवित्रता सब कुछ हो जाए तो कुछ नहीं बाँचेगी कहा कि राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो और कल ही से 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर बनवासी हो ये मोर अडिग है भरत के लिए कुछ मत दे तो मोला स्वीकार है लेकिन राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए ये मोला अधिकार है सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र जिसने सत्य तजा न संकट में जिसकी सच्चाई का चिराग आज जगमगा रहा है मरघट में और ते कथस मैं सत्यवादी हूं कथस दिग्गे तो सत्यवादी के परिणाम आज और एक जवान लते पूरा नहीं कर सकत हो सोते सत्यवादी को उपमा देते वो रानी व्यंग भरे वचन झेले राजा दशरथ अकुला गए राजा दशरथ के बोलती बंद खा गए कंठ सूख गए कि दूसरा महाराज शिवित है दूसरा महाराज शिवित है जो नहीं सोचते हैं अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते हैं अपना और वो सत्यवादी जेकर आज यश कीर्ति चरित्र आज बड़े बड़े वेद और पुराण साक्षात गवाही है और तो सत्यवादियों के तीसरे हुए दधीची जो सुयस दान कर लेते हैं जब हर कर मांगते इंद्र तब हड्डी कर दान कर देते हैं ऐसे संसार में बड़े बड़े सत्यवादी हुई जो अपन हड्डी तक ल दे दिस वचन के पूरा करिस और ते अपन रघुकुल के रीत की चलाने वालों का थस
कथस कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई ते सौगंध खास, ते क्रिया खास कि मैं तोर दोनों वरदान पूरा करूं। और दे दे मैं मांग रही अपनी कर्जा, जो दे दे तुमको वाजिब है। मैं मांग रही अपनी कर्जा जो तो धरोहर है, आज ते मोर कर्जादार हस, ते मोर कर्जा लागत हस, तब मैं मांगा था का मैं मांग रही अपनी कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है कि बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। अब देना ना देना तोर बस के बात, लेकिन हाँ ते सत्यवादियों का थस तो सत्य न प्रकट करना, ते संकल्प के पालन करना, ते वचन के पालन करना। चलो भैया हमरो मन के जाए के बेरा हो, अतेक बेले जतका हो सकी साहब के बीच में राम कथा टूटी फूटी वाणी से परोसे के प्रयास करेंगे। हम तो ये धर्म मंच में बैठ करके यही हम परमपिता परमेश्वर से ही कामना करें कि सदैव आपके बालोद उन्नति की ओर अग्रसर हो, आराधना मानस परिवार दिनों दिनों बढ़े और चमके और अच्छा हो। और हम तो अति खुश रहते कि आपके गांव ला तरक्की के ओर ले जाए परमपिता परमात्मा को सिम कृपा। आपके गांव के नाम शोर रवीना जहां नहीं जहां छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके बिल्कुल देवत है बड़ जोरदार ताली हो जाए। और हम तो कहन कि आपके गांव बढ़िया सुम्मत के गांव बने, अंगना में सदैव सबके अंगना में किलकारी गूंजे, हर साल इसमें आयोजन हो, परमपिता परमात्मा आप मतलब सफलता हासिल करे। लेकिन मैं कहा होते हैं कथनी भर मत बन जाए, नहीं तो आजकल तो जलन के क्षेत्र है, पड़ोसी पड़ोसी पर जलत है, पड़ोसी है पड़ोसी पर जलत है, बोहो हर सास पर जलत है, बेटा हर बाप पर जलत है, अब ये लट्टू हमर पर जलत है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। आइए सावन का महीना चल रहा है तो एक शिव भजन की ओर भी चलते हैं। आप सब लोग कौन कौन सुनना चाहते हैं शिव भजन, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग सुनना चाहते हैं तो चलिए बड़े बड़ी ताली का सहयोग करते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। और सबला ये आखिरी भजन है दाई हो, आप मन से विदा ले बोन, आप मन के शुभ शुभ आशीर्वाद हमला मिलत रहे। ये आखिरी भजन है, अब आप मन बढ़िया परमात्मा भोलेनाथ के भजन में आप ताली बजाना है, साथ देना है। हम तो यही कबो आए प्रभु, हम शंकर भगवान ने कहा था कि प्रभु तोर नाम के भजन में जे ताली बजाई तेकर जीवन के हर संकट छुड़ा देना, और जे तोर भजन में कनो ताली नहीं बजाई तेकर मोबाइल के डिस्प्ले उड़ा देना। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बसती को बसाए, आप बसे वीराने में। शिव शंकर शंभु निराले, भक्तों के तुम रखवाले, भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी कांवरिया। इस गीत को आप सभी लोग बढ़िया वीडियो ताली बजाते हुए बढ़िया गाएंगे ना तो और गीत में आनंद आ जाएगा, है ना। तो आप सभी को बोलना क्या है, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो बोलना है, ठीक है। शिव शंकर शंभु निराले, भक्तों के तुम रखवाले, भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी कांवरिया। सभी लोगों का हाथ उठना चाहिए। मेरे भोलेनाथ ने किसको किसको हाथ दिए हैं, क्या बात है, सभी को हाथ दिए ना, सभी लोगों को हाथ उठना चाहिए हमारे भाई लोग सभी का, और सभी को बोलना है कांवरिया। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आना चाहिए आप सभी का। कांवरिया भाई, कैमरा वाला भाई साहब हमारे माता लोग की तरफ कैमरे में कैच करेंगे। आप सभी को बोलना है दोनों हाथ ऊपर करके कांवरिया जय हो, ऐसा बोलना है कांवरिया कांवरिया
कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी। कांवरिया जय कांवरिया जय कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। मिट मिट ताली बजती रहना चाहिए। जटा में गंगा माई विराजे गले मिलावे काले काले काले। जटा में गंगा माई विराजे गले मिलावे है काले काले काले। माथे में दूज के चंदा बाजे हाथ में डमरू बाजे बाजे बाजे। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी। कांवरिया 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 बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। जय हो। कमर में बाघंबर के छाले आने में बिच्छू के बाले बाले बाले। कमर में बाघंबर के छाले आने में बिच्छू के बाले बाले बाले। साथ में नंदी बैल सवारी पकड़े त्रिशूल भाले भाले भाले। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी। कांवरिया आप लोग भूल गए ऐसा लगता है। एक बार बड़े दो ना दो बार जिनके भी हाथ है ऊपर क्या बात है सभी लोग बड़े मीट में ताली ताली। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। शिव शंकर शंभु निराले भक्तों के तुम रखवाले। भोलेनाथ कैलासी शंभुनाथ कैलासी। कांवरिया 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 बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। कांवरिया बोलो बम 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 भोलेनाथ कैलासी। ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया ऐसा डमरू बजाया। भोलेनाथ डमरू कैसे बजाते हैं? जिनके भी हाथ ऊपर डमरू कैसे बजाते हैं? ऐसे है ना। तो आप लोगों के पास तो डमरू नहीं है तो आप लोगों को ताली बजाना है ना।
चलिए दोनों हाथ ऊपर, जिनके हाथ ऊपर उनके किस्मत सुपर। तो चलिए बढ़िया मिडी में ताली बजाना है डमरू की तरह। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और जो ताली नहीं बजाता उसके लिए सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूंगा। एक आखिरी पंक्ति है, उसके बाद आप सबसे विदाई। तो चलिए दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, सभी लोग जिनके भी हाथ है दोनों हाथ ऊपर, एक दूजे को उसमें मिला ले। और क्या करना है, और जम कर ताली बजा दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, दूसरे को उसमें मिला ले, और जम कर ताली बजा दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हर हर महादेव। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजीव जिला आप हम सब सुनत रहे। मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता। जी हाँ दोस्तों, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विष बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम पर न झलकती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त पर न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। पुनः बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जोरदार ताली के गूंज के साथ बड़दुरिया ले आए जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजिम के आत्माभिवादन होना चाहिए। और आओ आमंत्रण संप्रेषित करना चाहूं विदाई सम्मान के लिए श्री इंद्रजीत दीवान जी शिकारी पारा बालोद और श्री NS ठाकुर जी सेवानिवृत्त विद्युत विभाग बालोद। निवेदन आप दोनों महानुभाव से श्री इंद्रजीत दीवान जी शिकारी पारा बालोद और श्री NS ठाकुर जी। और आओ
आगामी मानस मंडलीला ये मंच में न्योता पठवना चाहूं श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली, ग्राम भोथली, कुरुद, जिला धमतरी। मानस दरबार के सम्मुख अपन उपस्थिति प्रदान करहु। प्रस्तुत भाव के साथ प्रदत्त प्रसंग होत प्रातु मुनि बेस धरी जौन राम बन जाही मोर मरुन रावर अजस निप समुझई मनमाही। प्रस्तुत प्रसंग के संग्रह में विभिन्न पहलूला जोड़त आदरणीय परम सम्मानी हमर गुरुदेव आनंद ध्रुव अंजाना जी सार गर्भित व्याख्यान के संग्रह में जनमानस ला गुदगुदाए रहिस, गुदगदावत रहिस और बांध के रखे रही कि कई की दामन कभी काली नहीं होती तो लंका जलकर लाली नहीं होती, और लंका जलकर लाली नहीं होती तो आपके कुंदरूपारा में क्या और हमारे शिवहरदरा में क्या न कभी दशहरा होती न कभी दिवाली होती। वास्तव में कई निंदनी नहीं साहब वंदनी है। तेकर सतन में एक छोटे सा कविता कई अंबाबर लिखे हो कि कलंक की डंकी चुभन को मैं सहती गई, माता सी कुमाता बनी लहू सी बहती गई, दूरगामी पलक से राम को अलग करनी पड़ी, भीगी थी आंचल मेरी राम सेतु की बनी कड़ी। काली कलंक की सहरा मैं सदैव सजाती गई, स्वर्णिम सी सुबह मेरे राम के लिए लाती गई। पापनी कलंकनी मेरी प्रेम की परिभाषा है, और राम को रामत्व मिले मन में यही आशा है। कई की कलह को सहती गई, कई प्रेम की पवित्रता में बहती गई, कई राम से रामेश्वरम तक को मैं भापती रही। समाज मुझे दोषी और निर्दयी मानती रही। माँ तेरी कलंकित कथा आज भी निरूपित है, जिज्ञासु की जिज्ञासा अलग है माँ, सहनशीलता की मिसाल श्रद्धा सुमन समर्पित है, श्रद्धा सुमन समर्पित है। आवाज जोरदार ताली की गूंज के साथ जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजीव जेकर मधुर गायन वादन व्याख्यान से खुश होके हमारे बीच सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हैं। और होलिका गंगा सागर की तरफ से 100 रुपये के सादर श्रद्धा सुमन जोरदार ताली के गूंज के साथ आप में अभिवादन होना चाहिए। दुर्गेश गुंडरदेही की तरफ से 101 रुपए के सादर सम्मान राशि, शिव शक्ति सेवा समिति 50 रुपया, राधा कृष्ण यादव सेवा समिति 50 रुपया, निर्भय राम कुंद्रुपारा बालोद 20 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, रूपाली रावटे 20 रुपया, हिमांशु प्रवीण अभिनव नम्रता की तरफ से 80 रुपया के सादर सम्मान राशि नवासो, कजरीबाई की तरफ से 20 रुपया, राधा देवांगन की तरफ से 20 रुपया, मनन भू आर्य की तरफ से 20 रुपया, रिमझिम मंडावी की तरफ से 5 रुपए के सादर सम्मान राशि, चांदनी नेताम जी 21 रुपया, करीना मंडावी की तरफ से 20 रुपया, कोठारी परिवार बालोद की तरफ से 51 रुपए के सादर सम्मान राशि, संजय कुमार खोपरा गढ़ी 10 रुपया, खोम्या झलक चंद्रवंशी 10 रुपया, रूबी चंद्रवंशी केरेगांव 50 रुपए के सादर सम्मान राशि, शिव परवाल के तरफ से 50 रुपए के सादर सम्मान राशि मंचासीन मानस परिवार नमास्तो, दामेंद्र कुंजाम जी 20 रुपया, गुप्तदान 10 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। और यही कड़ी में श्री भक्ति सागर मानस परिवार ग्राम मनोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ आपके तरफ से 50 रुपए के सादर सम्मान राशि, मंचस्थ मानस परिवार जय भोले मानस परिवार श्री राम टोकरी में सादर प्रदत्त किए जाते हैं। ये पावन भाव के साथ आप ये मंच ले सादर विदाई संप्रेषित करबो। तबला पेटी झांझ मंजीरा मंचन को गुंजाई है, करतल ध्वनि से कर लो विदाई, सादर प्रेम दुआई है, सादर प्रेम विदाई है, सादर प्रेम विदाई है। ये पावन भाव के साथ अवैया बजर के न्योता पठोवत आवो, एक दहन पहुनाई एक दहन विदाई और आमंत्रण संप्रेषित करण श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्म अभिवादन होना चाहिए। आवो बार बार तालियां, हजार बार तालियां, श्री राम भक्तों को समर्पित है तालियां। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। जुड़ते रहा करतल ध्वनि के साथ, एक ही चाल एक ही ढाल के साथ। उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। आइए संतो आइए, मंच में छिपा बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली जन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में
स्वांतः सुखाय एवं भक्ति प्राप्ति उद्देश्य लेके छत्तीसगढ़ के तमाम मंच में आप विचरण कर दो। ऐसा मानस मंडली ला आज हम ये कुंदरू पारा के पावन मंच में पावत हन। पुनः जुड़ रहा ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन के संग्रह में जुड़न। राम कथा की यात्रा करने टोली आई है हमारे ग्राम, करतल ध्वनि से कर लो स्वागत, दीजो इनको सम्मान, दीजो इनको सम्मान। जुड़ रहा ताली के साथ, न रुपया लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाइए बड़ा अच्छा लगता है। ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन के संग्रह में जुड़न। सादर विराजिएगा भनो, सादर आसन पाइएगा यथा योग्य। पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन, बहुत दूर से आप पधारे हैं, स्वागत है अभिनंदन है। सिया राम के पदकमल माटी बनी ये चंदन है, माटी बनी ये चंदन है, माटी बनी ये चंदन है। आवा साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बना लेवन। अविनोद साउंड सर्विस परिषदा आपके सकुशल संयोजन और ध्वनि विस्तारक यंत्र ले जोड़े बर तत्पर है। उस संग्रमण श्रद्धा भक्ति वीडियो वर्ड सूरत के साथ भी आप हम सब दूरिया तक बजाए के बुता हमर ये कुंदरू पारा के मंच ले होत है त्रिदिवसीय संगीत में मानस त्योहार महोत्सव 2024। हमार संस्कार में बसे दाई राम राम भैया, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। निंग जा बलही जब हम बिहना होते गवई के धुर्रा माटी के खुशबू अलग होते साहब। राम राम सियान, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी जहाँ कर्मा ददरिया लोग सुबह के धाप मा जिन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन उमड़ धे घुमड़ धे वो गीत और संगीत के बानगी कैसन होते साहब। ये ला देखना है तो चले अवन श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली के साथ। वास्तव में आज हमार बहनी मन उपस्थित है। कोनो दिन के पेपर में देखे सुने पर मिलते कोनो बेटी के फरन होगे, कोनो बेटी ला जिंदा गाड़ दे, ऐसा दृश्यांकन ला कब तक देखत रहो साहब। तब जाके हमार भोथली के बहिनी मन मिसाल जलात दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ के कोना कोना में ये बात ला बगराया बन निकलते कि मत छेड़ो किसी अबला को, बहुत बड़ा पाप होगा। अजी मत छेड़ो किसी अबला को, बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। मोरो एक जन बहिनी है, बेटी विदा कैसन जीवला कचोड़ देते साहब। हर घर के कहानी सुनो दुनिया सारी, बेटी विदा तो लगे पारी पारी। आहे तेला जायला पढ़ी, फरे हे तेला झरेल पढ़ी। और आवो आज हमार बीच ऐसा पुष्प के सुगंध हमार बीच में बगराए बना है श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली के संग्रह जुड़बो। आवो स्वागत सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण सब प्रेषित करूं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती भारत की धरा। स्वागत करके हम निभाएंगे परंपरा, निभाएंगे हम परंपरा। तो बालिकाओं के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। स्वागत करने आएंगी श्रीमती नेताओं में आइएगा स्वागत करेंगे करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे देश के प्रथम महिला शिक्षिका को कहते हैं सावित्री बाई, हमारे देश के प्रथम महिला शिक्षिका को कहते हैं सावित्री बाई। और स्वागत करने के लिए आएंगी श्रीमती आसबाई केरेगांव, जिला राजनांदगांव। दोनों माताओं से मेरा निवेदन है कि आइएगा। चलिए अब पुरुष वर्ग के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। मम परितोष विविध विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। जी हाँ, मम परितोष विविध विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। स्वागत करने आएंगे श्री श्यामलाल सिन्हा। आइएगा श्यामलाल सिन्हा जी, अब भी आइएगा। और पुरुष वर्ग का गुलाल से मस्त अभिषेक करेंगे। चलिए स्वागत है गुलाल से वंदन 100 बार, स्वागत है गुलाल से वंदन 100 बार। चंदन जैसे महके खुशबू, तालियों की बौछार, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिएगा। चलिए साहू जी। अब
हमर पिताजी के माया दुलार शंकरा संघला में हमला मिलत रही और आवो स्वागत वंदन अभिनंदन हम ये मंच के माध्यम ले करत हन कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। साउंड सर्विस के माध्यम ले समायोजन बनात हमारे बीच में उपस्थित व्याख्या पक्ष ला दुलार दे बरजात है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संदेश ला जनमानस के बीच में बगराए के बूता करत है। हमार मयारू बहिनी कुमारी कामना साहू, आवो ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड दर्शाया है, 16 क्रमांक शो निकालिए प्रसंग पुष्प में पाया है। रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 16 क्रमांक 100 जिमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का, सुन के मटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहि से करुणा एन चितई जान की लखन तना। बड़ रसीला प्रसंग के संग्रह में आप और हम सब जुड़बो। आवो हरि नाम संकीर्तन करना है। ओ पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भुइया। महतारी मन संघरा संघरा बीच बीच में गुनगुनात रहना है दाई। ओ पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भुइया। ए कुंदरू पारा के भुइया हो, कुंदरू पारा के भुइया हो। पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भुइया। अब श्री सीताराम मालिका मानस परिवार भोतली के संग्रह में साउंड सर्विस के माध्यम ले जुड़ जावन। ओकर बाद मंची भूमिका के संग्रह में साउंड सर्विस और हरा रोशनी के संग्रह मंच माइक दर्शक दीर्घा और शुद्धा भक्ति वीडियो वर्ड ला आपके नाम आपके नाम करबो। ओकर पहले आवाज साउंड सर्विस के माध्यम ले जुड़ जावन। साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बनात हन। जब सात्विकता के बात आते तो हम सीता मैया ला पूछथन दाई, देवी गंगा लहरे तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिगे आठो अंगा। ये हो देवी गंगा। औ जब वही कंकाली रूप माधे लफ लफ जिभियाला माए, दाई काली हाँ लफ लफ जिभियाला माए। आखिले आखी माटकाए बूढ़ी माई हाँ, लफ लफ जिभियाला माए। ये हो माँ मोला संग देवे दाई, कौरू नगर बार हो। वास्तव में साहब जब कंकाली रूप में वही महतारी ला पुस्तम तो विराट रूप हो जात है। और आवा वही महतारी ला पूजे बर जात हन, वही मैया ला पूजे बर जात हन, ध्याय बर जात हन। साउंड सर्विस के माध्यम ले जुड़ जावन। ओकर बाद ये मानस मंडली ला आप और हम सब सुने बर तैयार रहो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम श्री राधे, हरिओम जय श्री राम, श्री राधे जय, हरिओम हरिओम जय श्री राम, श्री राधे जय, हरिओम हरिओम राधे, हरिओम 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 श्री राधे, श्री राधे वेट दोनों, हरिओम श्री राधे जय, हरिओम हरिओम जय श्री राम, जय श्री राम जय। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आवा मंचासन परिवार श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना रहे हैं और प्रदत्त प्रसंग केवट प्रसंग राम राज्य के प्रथम नागरिक तोर पाँव के धुर राम राम का जादू है। बड़े रसीला प्रसंग के संग्रह में आप और हम सब जुड़बो। आवो मंची भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रख देवा। त्रिदिवसीय संगीत में मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज और कुंद्रुपारा बालोद जिला बालोद के ये विशाल मंच जेमा आपके स्वागत वंदन अभिनंदन करत हन। मंडली के पूरा नाम लिखो श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली, ग्राम भोथली, कुरुद, जिला धमतरी। धनहा धमतरी जिला ले संचालित ये मानस मंडली व्याख्या पक्ष में हमारे बीच में उपस्थित है कुमारी कामना साहू। जोरदार हमारे बहिनी पर ताली बजा के आत्माभिवादन होना चाहिए। कोनो हमारे गांव के बहिनी मन बेटी मन समाज में ऐसा ज्योति जलाए के बूता करते, समाज ल चेताए उबताए के बूता करते, तब जाके ऐसा भोथली में मानस मंडली के निर्माण होते। वो चल के आते कुंद्रुपारा बालोद के विशाल मंच में गायन पक्ष ला दुलार दे पर जाते कुमारी तिलेश निषाद जी। पुनः जोरदार ताली के गूंज हो जाना चाहिए। आर्गन आरोह अवरोह के माध्यम ले आपला हमला स्वर लहरी प्रदान कर ही शेखर प्रसाद साहू जी। जम्मो कलाकार मन पर ताली बजावत रहा। नाल में संगत करे बर जात है। हारमोनियम में संगत करत है शेखर प्रसाद साहू जी। आर्गन में संगत करत है रोहित कुमार प्रजापति जी और नाल में संगत करत है विजय कुमार साहू जी और संग्रह में अक्टोपेड में संगत करत है कृष्णकांत प्रजापति जी। कोरस में संगत करत है हमार बहिनी कुमारी भारती साहू और कोरस में संगत करत है कुमारी कुमकुम साहू। आपके मंडली के उद्देश्य जाने पर चाहे तो लिखो स्वांता सुखाय एवं भक्ति प्राप्ति। ये प्रस्तुत भाव के साथ छत्तीसगढ़ के कोना कोना में ये मानस मंडली ला देखे सुने पर मिलते हैं। और आवो मंच दुल्हनिया बतौर सज धज के तैयार हो गए। दर्शक दीर्घ घलो तैयार हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रस्तुत भाव के साथ मंच माए दर्शक दीर्घा
श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली ला प्रदत्त करबो कर पहली हमर बीच अनुशासन से आप और हम सब बंधे हैं विभिन्न मंच में शायर करथो। हरा जलने पर मानस गान चालू करना है, पीला जलने पर 5 मिनट शेष, लाल जलने पर जाना है अपना देश। हरा रोशनी के साथ कि रामचरितमानस के मंजू कर्णधार लेके डूबती भारत की नैया को बचाता कौन। यदि हुलसी के कोख यदि तुलसी न लेते जन्म तो कुंदरू पारा के मंच में रामचरितमानस को गाता कौन। कुंदरू पारा के मंच में रामचरितमानस को गाता कौन। आवो मंच में एक दर्शक दीर्घा हरा रोशनी के साथ हम श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली सादर मंच समर्पित करन। जोड़ता रहा जय घोष के साथ, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की बोले राज रामचंद्र की जय। भाग्यमानी
शीतला वो बेटी बन के आजा मोर अंगना खुदाई शीतला वो बेटी बन के आजा मोर अंगना बोले शीतला मैया की जय दाई चंडी दाई वो दाई शीतला दाई वो तोरे शरण पड़े दाई दुर्गा दाई वो तोरे शरण पड़े बोल शीतला मैया की दाई चंडी दाई वो तोरे शरण पड़े दाई शीतला दाई वो तोरे शरण पड़े दाई चंडी दाई वो तोरे शरण पड़े दाई शीतला दाई वो तोरे शरण पड़े दाई चंडी दाई वो तोरे शरण पड़े दाई शीतला दाई वो तोरे
बिगड़े काम बनाए, सुन ले मोर तुम्हारी। आस लगा के तेरे दुआरे खड़े हम, आस लगा के तेरे दुआरे खड़े हम। दाई चंडी दाई मोर शरण मां पड़े हम, दाई चंडी दाई मोर शरण मां पड़े हम, दाई चंडी दाई मोर शरण मां पड़े हम, दाई चंडी दाई मोर शरण मां पड़े हम। जान कौन पुरपुरिया के हो, जान कौन पुरपुरिया के, जान कौन पुरपुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा, आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा। जान कौन पुरपुरिया के, जान कौन पुरपुरिया के, अंगना में रख दे पाँव। आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा, आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा, आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा, आजा आजा वो माया रोदाई, आजा मोरगा। बोले सीता मैया की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबे के, करत हवो पग वंदन। राम कथा में आके विराजो, हे अंजन के नंदन। लेत सदा सुध दिन के, सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की, सबका हूँ को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा सिंधु रघुवीर। शीश सुमिरत राम जी, शीश सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, ले हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लला जी विराजे रहो, महावीर विराजे रहो। हम राम कथा गुण गावे, लला जी विराजे रहो। राम कथा के तुम हो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम हर्ष के बनी जावे, लला जी विराजे रहो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली आदि शक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सनैया क्षीरनीर विवेकी संत समाज, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल,
अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजैया श्रद्धेय आयोजक समिति ये धर्म मंच रूपी रथ के गति प्रदान करैया आदरणीय संचालक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का के प्रणाम सादर निवेदित है। और एक बात मैं पहली बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे श्री सीताराम बालिका मानस परिवार आए हैं, लेकिन हमारे मानस परिवार की गायिका नहीं आए हैं। ये मानस परिवार की गायिका मोर बड़े मुस्कान 2016 से हमारी मंडली चलत है, पर आज पहली बार ऐसा है कि मुस्कान के बिना काम ना। हमारे मानस परिवार ला पहचान मिले हैं मुस्कान और कामना दोनों के नाम से। मुस्कान साहू गायिका आज नहीं आ पाए हैं, ओकर पेपर अगस्त में रही से पैरामेडिकल साइंस के, पर ओकर पेपर हो गया 29 तारीख से और कल 26 तारीख को ओकर ट्रेन हो गया भोपाल जाएगी। तो आज भोपाल दमो में है, आवाज ओकर बिना ही आना पड़े है। ये पहली हमारी प्रस्तुति है जो दीदी के बिना दे। अब मिले कथा प्रसंग में लेके चलो मैं आप सबला ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस की रचना लेकर है ना दीदी 7 खंड कांड लिखे हैं और 7 में से मोर भाग्य में आए हैं ये दूसरा अयोध्या कांड। ये अयोध्या कांड जेकर 16 क्रमांक 100 जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज दर्शाते सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा ऐन चितई जान के लखन। केवट जी महाराज जिस कोने एक प्रेमी है, अब एक प्रेमी भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप जेकर संवाद आज मोर भाग्य। और केवट जी महाराज के पास आज प्रभु राम जी पहुंचे हैं वनवास काल के दिन, और वनवास जाए के प्रभु के कारण कार्य तो कही थे कि माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। प्रभु मातृभूमि की रक्षा के लिए आज ये वनवास के दिन में है, और वनवास के दिन में जब आगे बढ़ते हैं ना तो गंगा नदी ला पार करे बर ये केवट जी के तीर में आए हैं। और केवट जी के तीर में आए हैं तो कर बीच का गोठ बात होते तो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली रज रामचंद्र की जय। चले चले
आज प्रभु राम जिन वनवास के दिन में निकले हैं और वनवास में वन की यात्रा करते हैं, वन गमन में अपन मार्ग में आगे बढ़त कहाँ पहुंचे हैं तक गंगा नदी के तीर में पहुंचे हावे और गंगा नदी के तीर में पहुंचे हावे ना दीदी राम जी हा तो सुंदर केवट जी महाराज के नाम केवट जी महाराज से होकर भेंट हुई और प्रभु राम जी जन अभी वनवास काल की शुरुआत होती तो राम जी जब आगे बढ़ते हैं ना गंगा नदी ला पार करना है तब केवट जी महाराज के पास मांगते हैं। ये प्रसंग के शुरुआत मांगे ले होते दीदी मांगी नाम न केवट हुआ मांगे से शुरुआत होती और मांगने वाला भी कौन था दुनिया के दाता प्रभु राम जी महाराज जिन सब ला देने वाला है आज वही हम मांगते हैं काकर करता केवट जी महाराज और का मांगते हैं तो नाम मांगते हैं दीदी और केवट जी महाराज जिला अटपटा प्रेमी कहे ये मानस में 5 प्रेमी के वर्णन हो है यहाँ केवट जी महाराज के वर्णन करते हैं तो बाबा तुलसीदास जी महाराज का कथे सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे केवट जी महाराज जिला अटपटा प्रेमी की बाबा तुलसीदास जी अटपटा प्रेमी अटपटा कोठ गोठियावत है जाने के प्रयास करन के आखिर केवट जी महाराज ऐसे का अटपटा बात की कि का कथे कि भेजे करुणा एन चितई जान की लखन तर केवट जी महाराज के अटपटा कोठ ला सुन के प्रभु राम जी आज मुस्कुरावत हैं हंसत हैं ऐसा का अटपटा कोठ की अटपटा प्रेमी केवट जी महाराज सत्य प्रेमी की दशरथ जी महाराज ये मानस में बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद दशरथ जी महाराज सत्य प्रेम करिस प्रभु राम जी से। तीसरा प्रेमी कृष्ण हनुमान जी महाराज जिला निर्भरा प्रेमी किस निर्भर प्रेम मगन हनुमाना हनुमान जी महाराज निर्भरा प्रेमी माता सीता के प्रेम कार्य तत्व प्रेमी की माता सीता तत्व प्रेम मम अरुतोरा प्रभु राम जी कहिस। एक प्रेमी कौन होइस त मारीच होइस मारीच ला घलो प्रेमी है किस अब ये मारीच है कैसन प्रेमी ता अभंगा प्रेमी किस अस कही चला प्रेम अभंगा अभंगा प्रेमी मारीच। अब ये पांचों में से आज केवट अटपटा प्रेमी की बात आए जहाँ प्रभु रामचंद्र जी महाराज गंगा नदी के घाट में पहुंचे हैं तीर में पहुंचे हैं और अटपटा प्रेमी केवट जिन इंतजार करते हैं प्रभु राम जी के कि आज मोर प्रभु राम जी आई। अब सोच के देखो दीदी का वो गंगा नदी के तीर में एक स्थान नाव रही सोही और नाव नहीं चलत रही सोही गंगा नदी पार कराए बा तो कहे जात है कि जे दिन से केवट जानिस ना कि प्रभु राम जी ला वनवास हो वन में आवत है और वन जाना है ओला ते गंगा नदी ला पार करही जे दिन जानिस ना कि आज आहे प्रभु राम जी हा वो दिन कहाँ की निषाद बन के राजा गुह कर गी से और गुह कर जाके कथे महाराज आपसे एक निवेदन है की सा निवेदन एक चीज के मांग करत हो मैं यहाँ की कथे का मांग करत है केवट कथे महाराज बस एक कृपा कर दो आज ना बाकी जितना नाम वाला है जितना केवट है ओकर मन के आज आप मन छुट्टी कर दो आज केवल मोर नाव रही है गंगा घाट और जब प्रभु राम जी आवत है कि जानिस ना अगोरा करत है केवट जी महाराज कई जन्म जन्म से अगोरा करते हैं प्रभु राम जी के। अब आज प्रभु राम जी पहुंचे हैं गंगा घाट में सुमंत जी ला समझा के वापस भेजे और आगे बढ़े हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज थे बरबस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। सुमंत जी महाराज समझा के वापस भेज के आगे बढ़ते हैं राम जी और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ केवट ऐसे काट पटा कोठ की चेला सुन के प्रभु राम जी हंसी से सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा ऐन चितई जान की लखन। और यहाँ एक बात और सोचे लिखे दीदी प्रभु राम जी हंसते हैं मुस्काते हैं काकर बात ला सुन के केवट के बात ला सुन के तो केवट जी के बात ला सुन के मुस्काते हैं राम जी हा लेकिन देखत काकर डाल है ता चितई जान की लखन तर लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी देख के हंसते हैं प्रभु राम जी। अब हम मान लो कोई दूजन गोठ बात करत हन तो एक दूसरा देख के गोठियाबो नहीं लेकिन यहाँ राम जी का करत है केवट जी के बात सुन के हंसते हैं और देखत काकर डाल है लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के डाल तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डाल देख के काबर हंसते हैं
अनेक रहस्य से भरे ये प्रसंग आए जैन आज मोर बाटा में आए हैं। अपन टूटी फूटी भाषा में एला बताए कि आप सब तक परोसे के प्रयास करते हूँ। तो दुनिया के दाता राम सबला देने वाला आज मांगते हैं, का मांगते हैं? तो मांगी नाव, नाव मांगते हैं। नाव काबर मांगते हैं? गंगा ला पार करे। अब आप मन सोच के देखो दीदी, का प्रभु राम जी ला गंगा पार करे बर नाव का आवश्यकता है? भाई जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जेकर नाम ला केवल एक बार सुमरे मात्र से मनुष्य भव सागर ला पार हो जाते। कब राम जी ने गंगा ला पार करे बर नाव की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन आज प्रभु राम जी का कर बर मांगते हैं? नाव मांगते हैं। ओहो पार जाए के बहाना भक्त केवट जी महाराज। अब केवट जी महाराज के प्रेम में लटपटा गए आज राम जी। और कैसन प्रेम था? अटपटा प्रेम करते और एकदम निश्चल और निस्वार्थ प्रेम है दीदी केवट जी महाराज के प्रेम है। और कैसन प्रेम? तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो जानता है प्रेम को तो प्रेमी के होई। प्रेम करिश प्रहलाद हा जरत आगे बुझागे, रोम नहीं जले भवन के होलिका जल के बुझागे। ऐसा निश्चल और निस्वार्थ प्रेम आज केवट जी महाराज करते हैं दीदी। कोई छल कपट नहीं है वो कर रहे। और ऐसा प्रेमी केवट जी महाराज अब यदि तो मांगते हैं प्रभु राम जी कथे कि भाई केवट, ये केवट भैया तो नाव लान तो काबर ये गंगा पार करना है। अब गंगा पार करे बर केवट कर मांगत है दीदी प्रभु राम जी। मांगने वाला मांगत है, लेकिन जेकर कर मांगत ना वो अटपटा है। अब प्रभु राम जी मांगत है तो केवट जी महाराज ला देना चाहिए। लेकिन केवट जी महाराज का करते? मांगी नाम न केवटवाना, केवट नहीं लाने कथे प्रभु में नहीं लानो मोर नाम वाला। प्रभु राम जी मांगत है तेला कहा प्रभु में नहीं लानो मोर नाम वाला। कावक नहीं लानवे तो का कारण बतावत है? तावो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोली रज रामचंद्र की जय। जिंदगी की नैया सिया राम है खेवैया, डोंगा पार हो ही ना। हाय रे डोंगा पार हो ही ना। जिंदगी के नैया सिया राम है खेवैया, डोंगा पार हो ही ना। हाँ जिंदगी के नैया सिया राम है खेवैया,
प्रभु राम जी जेने नाव मांगत है और केवट कथे प्रभु में नहीं आना मोर नाम काबर ते केवट जी महाराज का कथे प्रभु में तोर मरम न जानत हो काय मरम न जानत केवट जी महाराज कहे प्रभु मैं तोर घर मरम न जानत मैं मोर नाम नहीं लानो काबर नहीं लानो केवट जी महाराज सुरता करते दीदी वो बात जब अब विश्वामित्र जी महाराज लेके जाए रहे अपन यज्ञ के रक्षा करे बर तो यज्ञ के रक्षा बर दोनों भाई लेके जाए रहे यज्ञ की रक्षा तो कर लेते ओकर बाद आगे बढ़ते कहाँ धनुष यज्ञ की ओर जनकपुर के जब आगे बढ़त रहे ना तो रास्ता में गौतम नारी श्राप उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु माता अहिल्या के उद्धार कर प्रभु राम जी जब वो कुटिया के तीस पहुंचते ना गौतम गुरु जी की आज्ञा होते कि राम ये गौतम जी के नारी ये श्राप वश पत्थरा बन गए है तो चरण के कमल रज है में पढ़ी ना तो जड़ है होए ते चैतन्य हो जाए फिर से प्रभु राम जी अपन चरण ला सुंदर छुआ थे वो पत्थरा है माता अहिल्या नारी बन गई अब ये ला देखत रहीस कौन हाथ 16,100 मुनि मन देखत रहीस कथे 16,100 संत मन के टोली देखत रहीस कथे संत मन देख के आश्चर्यचकित हो गया अरे इतना बड़े जादू राम जी के गोड़ा पथराम छुआई से वो तो नारी बन गई सब मुनि मन सोचते हमू मन रोज रोज भिक्षा मांगल जाथन कतनो बेर होय देर रात घलो आथन त अपने अपने रांधन एक जन घर में रांध के देवैया आ जतिस कई हमू मन सोचत रहे लेकिन हमन तो जंगल के रहोइया अब विवाह करबो के अगर नारी खोजल घलो जाबो त कौन अपन बेटी मन ल दी हमन एक काम करथन कथे राम जी गोड़ पथरम परत नारी बनत है हमू मन पथरा धर के जाथन कथे ओ पथरा मन में ना राम जी गोड़ ल छुआ देबो तहन हमरो मन पर नारी आ जाई हमन विवाह कर लेबो घर में एक घर रांध के देवैया मिल जाई अब सब ऋषि मुनि मन उठा ले दीदी अपन अपन पथरा ला पथरा मोड़े वही जावत है ना दुर्योधन देखते लक्ष्मण जी महाराज कथे भैया ये संत मुनि मन ला का हो गया पथरल बोहे आवत है ये का काम होता करत है मन प्रभु राम जी कथे लक्ष्मण अब वो मन का इच्छा से आवत है ते आही तभे जानबे पथरल बोही कावत सबको जना 16,100 ऋषि मुनि मन हरि अब आगे ना प्रभु राम जी कर आगे कथे प्रभु काय बात है हमन देखे हैं ना भी कथे तकाला देखे हो आपके चरण है पथरम परी से ना नारी बन गई प्रभु हमरो मन की इच्छा है बड़ दिन के हमन भिक्षा मांगे जथन जगह जगह घर में आथन ना तो कहीं खाए पिए घलो न चुरे रहा खुद रांधन तब खाथन एक जन खाना बना के देवैया घर में विवाह कर लेते हैं कहीं सोचे रहे लेकिन हमन जंगल के रहोइया कौन अपन बेटी दी हमन नारी नहीं मिले कहीं खोजथन अब आपके चरण पथरम परत है तो नारी बनत है प्रभु हमू मन पथरा धर के आहन त का करबो पथरा कथे हम तोर गोड़ ल छुआ आपके गोड़ छुआ ही ना ते मन नारी बन जई तान हमन विवाह कर लेबो की अब प्रभु राम जी कथे अरे भई सब संत मन ला कथे महाराज ये जो पत्थर है ना श्रापित रही सो गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर श्राप के कारण वो पत्थरा बने रही सो नारी ओ श्राप के उद्धार होई सो सबो पत्थरा थोड़ी नारी बन जाएगा संत मन कथे नहीं प्रभु आप कोशिश तो करो कथे ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आप कोशिश तो करो प्रभु ये पथरा मन में अपन गोड़ ल छुआओ ना नारी बन जाए हमरो मन पर अच्छा हो जाएगी प्रभु राम जी अनेक प्रकार से समझाते लेकिन केवट जी महाराज संत मन नहीं माने अब संत मन नहीं माने जिद में अड़ के नहीं प्रभु तोर चरण ल छुआ सबो में अब राम जी कथे ठीक है सबो पत्थरम भारी वारी से गोड़ ल छुए दीदी राम जी और प्रभु के कृपा भी ऐसे कि 16,100 ऋषि मुनि मन जितना पत्थर लाए रही ना 16,100 दिव्य कन्या प्रकट हो गई 16 श्रृंगार धारण करे हुए प्रकट रहे अब सब साधु संत मुनि मन देखिस कथे महाराज ये का करे प्रभु ते हा प्रभु राम जी किस का करे मैं तू
ही मन के है, पथरम गोड़ ल छुआ दे प्रभु, नारी बन ही तहन विवाह करबो कह के गोड़ ल छुआ हो, नारी बन घलोगे तो तू ही मन का करे का करे में। सब ऋषि मुनि मन कथे प्रभु हम तो घर में अलवा जलवा रांध के देवैया ही कहत रहेन, ये तो 16 श्रृंगार कसे दिव्य परम सुंदरी नारी लाए हस, हमन तो एकर रखवारी करत रबो कि भिक्षा मांगल जाबो। हमार मन के बस में नहीं है प्रभु एकर मन के देखभाल करना, आप अपन जो देह ने वापस कर लो। अब प्रभु राम जी की तू ही मन के हे हो, अब ये पथरा नारी बन घलोगे तो तुमने वापस करल कथो कहीं वापस हो ही सन चीज है। सब संत मन कथे प्रभु मेरा बुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। प्रभु ये आपके चरण रज से उत्पन्न हो है तो हमें आप ला सौखन हम जात हन। सबो साधु संत मन चल दे। अब 16,100 दिव्य कन्या वहाँ उपस्थित है और सबके जिम्मेदारी अब प्रभु राम जी ऊपर डाल दिस कथे प्रभु हमें आप ला सौंप के जाते हैं। अब प्रभु राम जी कथे मैं तो ये राम जन्म में एक पत्नी व्रत के अपन वचन दे चुका हूँ कि मैं एक पत्नी व्रत रहूं, ये संसार ला ज्ञान दे बरा सीख दे बरा हूँ एक प्रतिव्रत। अब इतना सारा दिव्य कन्या मन के अपमान मत हो, तो प्रभु राम जी का करे बुलाइस कौन ला भौमासुर कथे भौमासुर एतिया कहोगे प्रभु ये 16,100 दिव्य कन्या दिखत है ना, इला में तोर पास धरोहर के रूप में अमानत के रूप में रखत है, तोर पास रख तहन कब तक रखो प्रभु की कथे फिर से आऊं मैं, हाँ कब आऊं कृष्ण रूप में जब आऊं ना तब तोर कर ले छोड़ा के ले जाऊं। अब कृष्ण जी के जन पत्नी है दीदी 16,108, तो 16,108 में से 16,100 नहीं मन। अब उस भौमासुर के पास हमला सुरक्षित कर दी सब प्रभु राम जी आगे बढ़ी से ये ला कौन जानत रही केवट जी महाराज जानत है, यही बात ला सुरता कराते हैं कथे प्रभु मैं जानत हूँ तोर चरण हा पथरा मन में पड़थे ना सुंदर सुंदर नारी बन गथे, जानत हूँ मैं तोर मरमला मैं नाव में नहीं बैठाऊं काबर पथरा हा ततना कठोर रथे कठोर तब होले वहाँ नारी बन गए और मोर नाव हा ये तो लकड़ी कह रहे पथराल घलो कमजोर होते लकड़ी हा, यहू नारी बन जही तो मैं कैसे करूँ, मोल ना खेती किसानी आए ना कुछ नौकरी कर सको ना कुछ काम धंधा कर सको, यही एक साधन है मोर परिवार ला पाले के, यहू नारी बन जही तो एक जन नारी तो मोर घर में है प्रभु। और अगर ये नारी बन जही मैं घर लेके जाऊं तो घर में जो मोर पत्नी है ते अलग पखानी ही मोला कि डोंगल बेच के ते शादी करके आ। अब मैं क्या करूं प्रभु मैं फंस जाऊं, आप मोर डोंगा मत बैठो मैं नहीं बैठाऊं। अब राम जी अति मांगते अच्छे दीदी कथे कैवट हमला पार करना है गंगा ला पार करना है तो नाव लेला, लेकिन केवट जी महाराज नहीं और वो कदे गंगा पार करे बर कहा दीदी तो जिन चरणन से निकली गंगा, जे चरणन से गंगा निकले है जब प्रभु राम जी विराट स्वरूप में इसना वामन अवतार वो तो एक डंगा पारतीस थे गंगा नदी पार कर देती। ये राम जी के जो विराट स्वरूप राजा बलि ने जब वरदान दी 3 पग धरती मांगे रही और 3 पग जब धरती मांगे रही ना तो एक पल में धरती दूसर में आकाशा और तीसर ला कहाँ रखो हो गे बड़ तमाशा। प्रभु राम जी के जब 2 पग एक पग में धरती दूसरा पग में आकाश नाप दी तीसरा कहाँ रखो कि राजा बलि अपन सिर ला रखे, वही जब अपन विराट स्वरूप में इसने दीदी तो ब्रह्मा जी है अपन कमंडल में रखे वही गंगा जल से प्रभु के चरण धोए। और जिस चरण से गंगा निकले है जिन चरण से निकली गंगा काज वही गंगा ला पार करे बर प्रभु नाव की आवश्यकता है, लेकिन आज प्रभु नाम जी मांगते है का कर मांगते है तक केवट कर मांगते है कथे केवट हमला गंगा पार करा दे बिना डोंगा हम कैसे पार हो। तो केवट जी महाराज घलो अपन नखरा दिखावत है कथे प्रभु में नहीं बैठावा तोर गोड़ के जो धुर्रा है ना जादू भरे हमें पत्थरम पड़थे ता नारी बन जथे मोर डोंगा तो लकड़ी खरे प्रभु नारी बन जही तो मैं कैसे करो मैं नहीं बैठावा। मरम बात रही है। अब ये मरम कहते हैं दीदी कि मैं तोर मरम जानता हूँ तो मरम के मतलब होते रहस्य, तो या का मरम ला जानते तावो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा
छाम संगे जिंदगी हवे बिताना राम नाम लगा ले दे फिर काबर घबराना जाना जाना है ना सत्संग के तीरे तोला जाना है ना। जय हो राम कथा के छाम संगे जिंदगी हवे बिताना राम नाम लगा ले फिर कबर घबराना राम कथा के छाम संगे जिंदगी हवे बिताना राम नाम लगा ले फिर कबर घबराना जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना अहुला जाना है माहुला जाना है के ठौर बजाना है अहुला जाना है माहुला जाना है के ठौर बजाना है जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना जय हो श्री
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज जिन अटपटा प्रेम, आज जब प्रभु राम जी नाव मंगाते हैं ना तो केवट जी महाराज है नहीं लानो कर कागत है प्रभु मैं तो मरम ला जानत हो नहीं लानो कर। अब देखो दीदी जे लक्ष्मण जी महाराज है प्रभु राम जी के साथ जन्म से हावे, बचपन से साथ साथ खेलत कूदत बढ़े बाढ़त एक के संग रहावे, वो लक्ष्मण जी महाराज है प्रभु के मरम ला नहीं जान सके। जे भगवान के मरम ला जाने पर शेष शारदा मुनि सब नेति नेति कही देते ते आज कौन हा केवट हा कहते प्रभु मैं तोर मरम ला जानत हो कथे। आखिर इसे का मरम ला जानत है प्रभु राम जी। मरम जेकर अर्थ होते रहस्य कहे जाते त ऐसा का रहस्य जानत है केवट है। प्रभु राम जी कौन हरे दीदी? तब विष्णु के अवतार। अब विष्णु के अवतार है माता सीता कौन है? माता लक्ष्मी के अवतार है। और लक्ष्मण जी महाराज है कौन हरे? तो शेषनाग जी के अवतार। अब प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी और शेषनाग जी तीनों कोई कहाँ रथे? क्षीर सागर। क्षीर सागर के रहोइया शेषनाग जी के शैया पे विष्णु जी सोए रथे और चरण दबावत माता लक्ष्मी बैठे रहे। तीनों कोई कहाँ के निवासी है? तो क्षीर सागर के रहने वाले। पानी के भीतरे में रही थे तीनों जना। और जब पानी के भीतरे में रही थे क्षीर सागर में, आज वही लोग नानचन नदी लागे पर नाव चाहिए दीदी। एक छोटे से नदी जल पार करे पर डोंगा लागे ही वाला। लेकिन आज राम जी मांगत है, मांगी नाव न के मटुआना। और नाव मांगत है तो एक बात और बड़ा विचित्र है दीदी। एक ठन में बात पूछा तो हो, मान लो आपके घर कोई सगा आए हैं। अब सगा आए हैं तो सगा मन बस में आए हैं। बस में आए हैं सगा मन घर में आके यहाँ बालोद में आके कही थे कि एक झलमला मंदिर घूम के आए रहते, माता रानी के दर्शन करके आए रहते, इच्छा होवत है कि अब सगा मन कहा थे घूमल जाते हैं कि दीदी सगा मन की इच्छा है तो सगा मन है जाही का पड़ोसी घर की एक गाड़ी देते हो का तुम्हार हमर मन हुआ थे झलमला घूम के आबो कही के नहीं जाए सगा मन। कौन जाही तो घर वाला है जाही, पड़ोसी कर जाके कही भैया हमार घरे के ठन गाड़ी है, सगा मन बस में आए हैं और झलमला मंदिर मैया रानी के गंगा मैया के दर्शन करे की इच्छा हो देखकर तुम्हार गाड़ी दुहू का सगा मन घूम के आती। घर वाला है जाही पड़ोसी कर मांगे। अब यहाँ प्रभु राम जी के संग में कौन है? तो सब निषाद मन के राजा गुह, श्रृंगवेरपुर के राजा गुह हावे प्रभु राम जी के संग में। वो जाति इसका केवट करा कि मोर प्रभु आए हैं तो गंगल पार करना है तो नाव चाहिए के। लेकिन आज श्रृंगवेरपुर के राजा संग में है, लेकिन मांगत कौन है? तो जे सगा गे है प्रभु राम जी हते हम मांगत है। बड़ा विचित्र बात है। अब प्रभु राम जी यहाँ मांगत है, मांगी नाव न केवट वाना केवट नहीं लानो कहीं अड़ दे हवे। अब केवट नहीं लानो कहते हैं तक केवट के अनेक जन्म के कथा थे। कहे जाते कि एक जन्म में केवट हा कछुआ रही, एक जन्म में कहे जाते कि राजा रही। कहे जाते कि जब राजा रहीस ना केवट हा तो बहुत धर्मात्मा राजा रहीस। और धर्मात्मा राजा रहीस कहे जाते कि प्रजा बहुत खुश रहे ओकर से, लेकिन होई है वही जो राम रची राखा, होना वही है जो प्रभु राम जी रच के रखे थे। वो राजा ला केवट जे पूर्व जन्म में राजा रहीस ओला कोड़ के बीमारी हो। अब कोड़ के बीमारी हो इसना तो सब संत मुनि मन हा वैद्य ज्ञानी मुनि महात्मा मन हा की राजन तेहा श्याम पक्षी ले आती। श्याम पक्षी ला ले आन और श्याम पक्षी के तेहा 11 दिन तक पूजा करबे के विधिवत पूजा करवे। अगर ते सही विधिवत 11 दिन तक पूजा कर लेवे ना तो तोड़ कोड़ के बीमारी है ठीक हो जाही। अब वो राजा केवट जे राजा रिश्ते हा श्याम पक्षी खोजे बर गिर दीदी। अब ओकर सब सैनिक मन खोजत है श्याम पक्षी मिलत नहीं है। जब देखिस ना प्रभु ओकर हालत रहा कि कोड़ की बीमारी हो गई है, श्याम पक्षी के पूजा कर ही तक ठीक होई। स्वयं परम पिता परमात्मा हाँ श्याम पक्षी बन के ओकर पिंजरा में आए। पिंजरा में इस विधिवत पूजा करिस 11 दिन तक पूजा करिस दीदी, ओकर कोड़ के बीमारी ठीक हो गई। अब कोड़ की बीमारी ठीक होइस ना तब वो राजा है का करिस तो श्याम पक्षी के चरण पखारना चाहिए
जैसे ही चरण पखारे के इच्छा हो इस नव कर्मन में जो श्याम पक्षी बने रहे प्रभु उड़ गए। अब आसमान में जाके कथे कि राजा ये जन्म में तोला मोर गोड़ धोए के सौभाग्य नहीं मिले, ये जन्म में नहीं मिला तोला मोर गोड़ धोए के सौभाग्य, तो कब मिल ही तोला फिर से जन्म लेके आना है। और जब ते फिर से आवे ना तब तो जैसने मन कर ही तिसने मोर गोड़ ला धो लेबे के। आज वही जे राजा रहीस न ते केवट के रूप में आए हैं और जो श्याम पक्षी बने परम पिता परमात्मा रहीस ते आज राम जी आए और राम जी आए हैं ना तो आज केवट जी महाराज कथे प्रभु में नहीं बैठा रो नाव में। और अगर आप ले गंगा पार जाना छे नाव में बैठना छे तो मोर एक ठन शर्त है। कैसन शर्त? तो तुर गाँव गोड़ के जो धुर्रा है ना उमे जादू हावे, पत्थरा में पड़थे तो नारी बन जाते, वो गोड़ ला मेहा धोहू गोड़ ला धोबे। हाँ प्रभु धोहू, काबर बिना धोए तो मैं मोर डोंगा में नहीं बैठा रो, काबर नहीं बैठाबे। पत्थरा सन हत नारी बन के महाराज तो मोर डोंगा नारी बन जहिता। राम जी कथे केवट देख जो पत्थरा नारी बनिस रहीस ना वो श्रापित रहीस, श्राप बस पत्थरा बने रही सोहा तो श्राप से उद्धार होई सोहा। तो नावला थोड़ी का करो श्राप मिले है, वो कैसे नारी बन जही। केवट जी महाराज कथे प्रभु एकर का गारंटी है कि मोर डोंगल का करो श्राप नहीं मिले है, का गारंटी है? केवट जी महाराज कथे प्रभु मोर डोंगा घलक श्रापित है, का कर श्राप? तो केवट जी महाराज सुरता करते वो बात ला जिन काट के नाव बने रही थी, वो काट एक पेड़ के रही से वो पेड़ श्रापित रही। एक हुहू नाम के गंधर्व रही से जिन देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में गायन करे गीत के संगीत सुनाए। एक दिन संगीत सुनावत सुनावत सुर लय बिगड़ गए और सुर लय जहाँ बिगड़े गाना बेसुरा होइस न त देवराज इंद्र क्रोधित होके और क्रोधित होके श्राप दे दिस, जाते काट के हो जा लकड़ी हो जा पेड़ बन गए हो। जब चरण में गिर गए ना वो हु नाम के गंधर्व तब देवराज इंद्र कथे तोर उद्धार हो ही प्रभु के शरण। और वही पेड़ के लकड़ी के मोर ये डोंगा हरे प्रभु यहू तो श्रापित है, मैं कैसे करूं? मैं तो बिना गोड़ धोए नहीं बैठा रो। अब इतना तो कहत है दीदी कि गोड़ धोऊं तब बैठा रहूं ये तो ठीक है, ओकर बाद का कहिस तो यही अटपटा बात है कथे बाबा तुलसीदास जी महाराज। ओकर बाद कथे कि प्रभु मैं आप लोग पार लगाऊं गंगा के पार ले गहूं, लेकिन हाँ मैं उतरा ही नहीं ले। अब पहली का कहा दीदी केवट जी महाराज है कि यही एक साधन है मोर परिवार को लेके, एकरे सहारा में परिवार के खर्चा करथो, परिवार ला पालथो पोसथो। अब कुछ काम धंधा करबे तो में आवक लेना थे, अब पार लगा ही ओकर काम हरे दीदी पार लगा थे उतराई लेते, लेकिन यहाँ का कथे कि प्रभु में उतराई नहीं ले कथे। अब ये अटपटा बात जब इतना सुनते ना दीदी तब प्रभु राम जी हाँ लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहार ला देख के हाँ से बरलक थे। सोचो प्रभु राम जी के मन की स्थिति कैसे रही, राजा दशरथ जी की स्थिति ला देख के आए रही, रोवत तड़पत राजा दशरथ जी ला देख के आए रही से, आंख में आंसू लेके आए रही से। और जेकर आंख में दुख के आंसू है ओकर चेहरा में खुशी के मुस्कान लाने वाला केवट कोई कम जादूगर न हरे दीदी। ये संसार में ना हंसत ला रोवाना बड़ा आसान है, लेकिन रोवत ला कोई हंसाने वाला जादूगर से कम नहीं हुआ। ये केवट कितना बड़े जादूगर हो ही जिन आंख में दुख के आंसू भरे रही राम जी के बोला आज हंसे में मजबूर कर दिस केवट। कथे प्रभु मैं उतराई नहीं ले। अब प्रभु राम जी की ही उतराई काबर नहीं ले। केवट जी महाराज कथे नहीं प्रभु मैं उतराई नहीं ले, मैं पार लगा हूँ गोड़ ला पहली धोहूं, लेकिन और गोड़ ला धोहूं ना तो गोड़ के तलवा ला धोहूं कहा दीदी। अब देखो सबसे पहली का की से गोड़ ला धोहूं की, अब का कहते कि गोड़ के जो तलवा है ना रगड़ रगड़ के धोहूं कहा थे, ये गोड़ के तलवल का बर धोहूं कहा थे केवट जी महाराज है। तो कहे जाते कि जे जन्म में केवट जी महाराज है कछुआ रही से, तो जब कछुआ रहीस न तो प्रभु के पद चिन्ह ला देखे रही से कि चरण के अंदर जो शंख चक्र ध्वजा पदम सब देखे रहीस चिन्ह, वही चिन्ह ला आज देखना चाहते हैं केवट जी महाराज कथे वो चरण ला मोला छूना है, रगड़ रगड़ के पहली में हाथ धोऊं
और जब मोला यकीन हो जाही ना कि तोर चरण में अब एको कंधुर्रा नहीं है कि प्रभु, तब भेज पार लगा हूँ मैं, ऐसा पार लगाने वाला नहीं हो। अब केवट जी महाराज जन कर बात न सुन के प्रभु राम जी मुस्कावत है। अब मुस्कावत है तो लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देख के हंसत। ये काबर करिस प्रभु राम जी, आप और हम बात करत हैं तो एक दूसरा देख के हंसना चाहिए, बात करत हैं। लेकिन प्रभु राम जी केवट के गोठ न सुन के हंसत है और देखत कौन लहे तो लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता देखत है। दोनों के डहार काबर देखत है, आवो जाने के प्रयास करथन एक सुंदर से भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। बिलमा में झनते संगी हो, बिलमा में बिलमा ढली जाए
सियावर रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज के बात ल सुन के आज प्रभु राम जी लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहाल देखते हैं। ऐसा काबर तो जब प्रभु राम जी के शादी हो रही ना दीदी, वो समय के बाद प्रभु राम जी के चारों भैया के विवाह हो रही से, विवाह के बाद पहला रात्रि रही। वो दिन का करिश लक्ष्मण जी महाराज हर रात कन अपन कक्ष से बाहर निकल गई और अपन कुरिया ले आके का करिश जहाँ प्रभु राम जी के कक्ष रहीस ना, प्रभु राम जी के कक्ष के बाहर महाटी में बैठ गए और रात भर होकर बैठे रही। रात भर बैठे रही, जैसे बिहनिया होइस ना, प्रभु राम जी के कक्ष के द्वारी ला छोड़ के लक्ष्मण जी महाराज वापस चल। फिर अगले दिन होइस, अगले दिन फिर रात का नहीं, रात भर प्रभु राम जी के कक्ष कर बैठे रहीस। सुबह होइस तहन फिर चलते। रोज यही काम करे लक्ष्मण जी महाराज। जैसे रात है ना, अपन कक्ष से निकल के आए और प्रभु राम जी के कक्ष के बाहर महाटी में बैठे रात भर रहा है, बिहनिया होने रहा है, वापस चल। अब लक्ष्मण जी रात भर नहीं सोए दीदी, चिंता में पड़े रहे। अब सारा नगर में पूरा अयोध्या में हल्ला हो गया। लक्ष्मण जी महाराज दिनों दिन सुखावत है, उदास रहे लगे है, चुप चुप रहे, खुश नहीं रहा है, हंसत मुस्कुरात नहीं रहा। का हो गए लक्ष्मण जी महाराज ला? धीरे धीरे बात फैलत प्रभु राम जी के कान तक गई कि लक्ष्मण जी महाराज आजकल चुप चुप रहे बर लगे है, उदास रहे बर लगे है, हंसत गोट मुस्कुरावत नहीं है, का हो गए है? तब एक दिन लक्ष्मण जी महाराज कर पहुंच गए प्रभु राम जी। कथे भाई लक्ष्मण, का बात है? का बार इतना शांत रथस्ते हा? का और मिला संग तोर मन नहीं मिलत है? का विवाह से खुश नहीं हस? का बात है बता ना किस? लक्ष्मण जी महाराज कथे भैया, जबले में जन्म धरे है ना, आपके चरण से एक कनिक के भी दूर नहीं हो हुए। हमेशा आपके चरण में पकड़ के रखो, आपके चरण से मैं लगे हुए रहा, आपके चरण के सेवा करत करत मोर उम्र बीतत रही। लेकिन जब से आपके विवाह हो है ना भैया, मैं जब भी आपके चरण के सेवा करे पर जात रहा, देखता माता सीता चरण दबावत रहते, मैं लहुट के आ जाती। जब से आपके विवाह हुए मोला आपके चरण के सेवा करे पर नहीं मिलत है भैया। जब छोटे छोटे रहन ना, कहूँ माँ हम अलग पलंग अलग सुता देता, मैं रो रो के हला कान कर दो होला, तोर तीर में लान के सुता के। जब है तोर तीर में लाने, जब तोर गोरला में पोटारो, तोर गोरला अपन माथ में लगावा, तबे मोर नींद आए। और भैया आज आप अपन चरण से मोल इसे दुरिहा कर दे हो, मैं नहीं जी सकूं भैया, आपके चरण से दुरिहा रह के एकर उपाय करो। प्रभु राम जी कथे अच्छा तो ये बात है कि तो एक काम करवे कथे का बात, अभी नया नया विवाह हो है, अब कुछ दिन बाद अयोध्या में होली आने वाला है, और होली में एक नियम है हमारे का नियम है, बड़े मन हा छोटे मन ला कुछ उपहार देते या भेंट करते। जब माता सीता हा कथे, जब सीता तन पूछी ना का चाहिए की के, तब ते मांग ले जो चाहिए रहेगी। केवट जी अब लक्ष्मण जी महाराज हमने सोची दी कि मोला का चाहिए, तो मोर प्रभु राम जी के चरण के सेवा चाहिए, ओकर छोड़ कुछ दूसरा नहीं चाहिए। अब सोच के रखे लक्ष्मण जी महाराज है, जे दिन होली आई ना, होली के दिन जब माता सीता मोल पूछी का चाहिए के, तब मैं मोर प्रभु के चरण के सेवल मांग लूँ। अब देखत देखत वो दिन आते अयोध्या में होली के तिहार आ जाते, और होली के तिहार आते न लक्ष्मण जी बड़ खुश है। कथे आज जब माता सीता मोल पूछी का चाहिए के, तब हम और प्रभु के चरण के सेवा ला मांग लूँ। अब माता सीता पहुंच गए दीदी, सब झन उपहार देवत देवत जात रथे, लक्ष्मण जी महाराज कर पहुंचिस। कथे भैया लक्ष्मण का चाहिए आप ला मोर तरफ से? लक्ष्मण जी महाराज कही देते दीदी कि भाभी मोला मोर प्रभु के चरण के सेवा दे देओ। जैसे इतना बात ला सुनते ना दीदी, माता सीता बेहोश हो गिर गई। अब जैसे माता सीता बेहोश हो गिरी से माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा तीनों को लक्ष्मण जी ऊपर भड़क गए। कथे की का मांगे सरे लक्ष्मण ऐसे ते हमार बहुत सुनी सो बेहोश हो गए, ऐसे का मांगे ते? लक्ष्मण जी महाराज घबरा के प्रभु राम जी ढाल देखते। राम जी कथे का हो गए? कथे प्रभु भैया तीर कह रहे मांगे कही तो मांग लेवे के, और जब आज पूछी से भाभी मोल का चाहिए के मैं मांगे हो तो वो तो बेहोश हो गई,
और तीनों माता मन हमर ऊपर बिगड़त है। मैं का करा रास्ता बता के मोल बचाए कर मन से। प्रभु राम जी कथे का के हंसते हा कथे जे मांगे के रस्तील के हैं भैया बस अतनी के हैं कि भाभी मोर प्रभु राम जी चरण के सेवल मोला दे दे। आतना सुनी सब माता सीता बेहोश हो गए मैं कैसे करो माता मन मोर पर खिसे आती। प्रभु राम जी कहे त एक और दो कहीं नहीं कहे कथे हां एक और दो नहीं कहे हम प्रभु कथे तक्का जा कान में कबे कि एक चरण के सेवाला आप करो एक चरण के सेवाला मैं करूं। लक्ष्मण जी महाराज जाके माता सीता के कान में कथे मैया दोनों चरण के सेवाल नहीं मांगत हो एक चरण के सेवाला आप कर लू और एक चरण के सेवाला मैं करूं। वो दिन से लेके प्रभु राम जी के दोनों चरण के बंटवारा हो गए। एक चरण के सेवा माता सीता करे बर लगिस और एक चरण के सेवा लक्ष्मण जी महाराज करे बर लगिस। अब दोनों चरण के सेवा करत करत दिन बीतत रहिस और आज जे दोनों चरण लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के हरे वही आज दोनों चरण ला कौन मांगत है तक केवट मांगत है। यही बात ला सुन के प्रभु राम जी लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता डहल ला देखत है कथे कि ये दोनों चरण पर एक बार तुम मन होए रहे हो आज ये दोनों चरण ला ये मांगत है कैसे करो। अब केवट जी महाराज जन प्रेमी है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम में लपेटा के आज प्रभु राम जी और दोनों चरण केवट जी महाराज ने देते कथे केवट लान भाई तो जे करना है कर गोड़ धोना है ना लान अब मोर गोड़ ला धो ले लेकिन हमला पार लगा दे। आज केवट जी महाराज ने अपन प्रेम में बांध के रख ले प्रभु रामचंद्र जी महाराज ला। अब पीला बत्ती के संकेत मिले हैं एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। तो अंतिम भजन के पहले मैं बढ़िया जयकारा चाहूं सबसे बोल श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। महतारी चमन की आवाज हावत है भैया मन के संख्या खलो कम है और हो भी कैसे नहीं। यही तो हमारे गांव के सुंदरता होते जहाँ भी राम कथा के सत्संग के बात आते ना कहे जाते हमारे दाई महतारी मन अपन सबो काम उतल तेरी आग हो जाते। हम जे देश में रहता लो माता कहे जाते दीदी कोई अलग देश लो माता का हाथ सुने हो का नहीं कहे जाए। हमार केवल भारत देश ऐसे जल माता कहे जाते गर्व होते जे देश के हम वासियन ओला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात घलो आए वही शर्म के बात आए जे देश ला माता कह के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्चे के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी है सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तब पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संझौती बेरा सांझकन घर के दाई महतारी मन घर के देर उठी लांघे पर सोचते काबर क्यों मल्ला पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज ला देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छेनी उंगली ला तीरत आवाज लगाते और गोहराते नारी सम्मान माँ कि शाम हो गई घूमने चले न पापा शाम हो गई घूमने चले न पापा चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा। माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ ना पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है आपने मेरी हर बात मानी है बस एक बात और मान जाओ ना पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा। इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ ना पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करता हूँ मोर पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हाबे वो मोर पिताजी हरे और जिन ये मानस परिवार के गायिका है मुस्कान साहू मुस्कान दीदी वो मोर बड़े बहन है। तो जब हम दोनों बहनी 5वीं पढ़त रहे दीदी मुस्कान दीदी और मैं 5वीं पढ़त रहे ना तब से हमारे पिताजी है हम दोनों बहनी के हाथ में धर के रद्दा में रह है और जे दिन से रह है ना आज हम निरंतर ये रद्दा में
रेंगत आत हन। अगर वो दिन हमार पिताजी सोचतीस ना कि मोर तो दोनों बेटी हरे काय करहूँ मैं रामायण में लेके, तो ना आज हम यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करथो मोर पिताजी ला और धन्यवाद देथो वो विधाता ला जिन ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करिस मोला कि अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पाथो। आज वो नहीं आ पाए, लेकिन ओकर इच्छा रही कि वो भले नहीं आ पाते हैं दीदी, लेकिन हम ओकर मंडली पहुँचे तो ओकर जगह ओकर अच्छे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। हुडोरी सांस के बंधे बंधोला ले। अब ये तो अंतिम भजन है, तो सबके दोनों हाथ ऊपर, सबके दोनों हाथ ऊपर, अब प्रेम से ताली से सहयोग प्रदान करना है। जम्मू झंझ निवेदन है आपू मन हमन के साथ हो और सब लोग मिल के गाना है, तभी आखिरी भजन है, तभी मजा ही सब झन से निवेदन है। आप सब मन से ये गाना ना सब झन गाओ। हो डोरी सांस के बंधे बंधोला ले, हो डोरी सांस के बंधे बंधोला
बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। विलियम थोड़ा देर राजा। आवाज जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली आवा आयोजक समिति से निवेदन एक गीत की फरमाइश ओकर बाद आप सब ला सादर प्रेम विदाई। अब एक अंतिम गीत के संग्रह जुड़बो कर बाद सादर प्रेम विदाई। और तैयार रही हमारे बीच छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्धि मानस मंडली हमारे बीच में आगे है। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही जिला राजनांदगांव की प्रस्तुति एक बाद होना है। तो निवेदन मानस संत मुंशे राम दरबार के सम्मुख अपन उपस्थिति प्रदान करो। आवो सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली एक गीत संगीत के पश्चात सादर प्रेम विदाई के संग्रह में जुड़बो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया, रमैया मोर तुलसी के कहना माया के बंधना हटा। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया, रमैया मोर तुलसी के कहना माया के बंधना हटा। तुलसी के कहना माया के बंधना हटा।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ मंचासीन मानस परिवार श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली ग्राम भोथली कुरुद जिला धमतरी के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। न रुपया लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाइए बड़ा अच्छा लगता है। जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ मंचासीन मानस परिवार हमर बहिनी मन के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। दाई मिले प्रस्तुत प्रसंग के संग्राम आपला हमला जोड़ के रखे रही। हमार बीच बैठे हैं हमार बहिनी कुमारी कामना साहू कुमारी अतिलेश निषाद। मैं तो हमार बहिनी मन पर चंद पंक्ति कहना चाहूं साहब कि फली फूली टहनिया जड़ों की तरफ मुड़ी रहती है। ये बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है। बेटों के साथ माँ बाप चलते हैं और सात समुंदर पार शिकागो में माँ हो और बेटी भोथली बस्ती में खांस दे तो उस माँ को एहसास होता है, उस माँ को एहसास होता है, उस माँ को एहसास होता है। ऐसा बहिनी मन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जन जागरण करे पर निकल पड़े हैं। और आवो हमारे बीच श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथरीला सम्मान राशि ले नवाजे है। अहोलिका गंगा सागर पिपर खार के रहवासी जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 100 रुपए के सम्मान राशि ले नमाज हो। जोड़कर हाथ ताली के गूंज हो जाना चाहिए। शिव शक्ति सेवा समिति भाटापारा 51 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवाजे हो। राधा कृष्ण यादव सेवा समिति 51 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। और पिस्ता परिवार की तरफ से 100 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। माया साहू 100 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नमाज थो। कांति राणा की तरफ से 50 रुपया। जोरदार हाथ ताली बजावत रहो दाई जम्मू दान दाता मनबर। सजलाल ढीमर जी आपके तरफ से प्रभु के चरण कमल में 51 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन। चमरीन बाई सहारे 20 रुपया। हेजल पिस्दा जुनवानी की तरफ से 101 रुपया। पूनम रावटी की तरफ से 50 रुपए के सम्मान राशि। और संग्रामा टनेश्वरी की तरफ से 10 रुपए के सम्मान राशि। गुप्तदान 21 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो। रूपाली रात्रि की तरफ से 20 रुपया। काव्य भवसार्य और विवान की तरफ से 20 रुपया। दुर्गेश पटेल 10 रुपया। तेजस्वी रात्रि 20 रुपया। और डिगेश की तरफ से 10 रुपया। खोमीन की तरफ से 20 रुपया। और संग्रामा दुर्गेश गुंडरदेही की तरफ से 100 रुपए के सम्मान राशि। और आप प्रत्येक मंडली सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करत हो। जोरदार हाथ ताली के गूंज हो जाना चाहिए। आदरणीय परम सम्मानीय दुर्गेश गुंडरदेही यासीस जात्रे जी कुंदरूपारा बालोद के रहवासी 20 रुपए के सादर सम्मान राशि। और आप भी प्रत्येक मंडली सम्मान राशि ले नमाजत हो। आपके भी आत्मीय अभिवादन करत हन। आयोजक परिवार गुप्तदान 20 रुपया। तेजांश 20 रुपया। और वर्णिता मरकाम की तरफ से 50 रुपया। कुमारी भूमिका ठाकुर 20 रुपया। गुप्तदान 100 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। गुप्तदान 10 रुपया। पूनाबाई साहू शिकारी पारा 10 रुपया। संदीप यादव 20 रुपया। खुशी 20 रुपया। कविता 20 रुपया। प्रभात 20 रुपया। कजरी जोगी भाट की तरफ से 20 रुपए के सम्मान राशि। पीताम्बर टेकाम 50 रुपए। नेहा कोमरे 20 रुपया। आहना शिकारी पारा की तरफ से 20 रुपया। वंशिका लीसा 20 रुपया। जानवी राणा की तरफ से 100 रुपए के सम्मान राशि ले नमाज तो। गुप्तदान 50 रुपया। और स्वर्गीय गगन साहू के स्मृति में आप मटिया निवासी हो 51 रुपए के सम्मान राशि ले ओकर परिवार नमस्ते। और गुंजन यादव जी जवाहर पारा बालोद 50 रुपए के सम्मान राशि। तेजस्वी यादव 11 रुपया। हिमांशु गीतांश और मितांशु के तरफ से 20 रुपया। राजनंदिनी कौशल 50 रुपए के सम्मान राशि ले नवाज हो। और एक प्रश्न है आयोजक समिति के ढार ले। राम जी से केवट ने कैसा प्रेम किया है? 20 रुपया के सम्मान राशि ले नवाजे जही आप ये प्रश्न के जिन उत्तर बताही। हाँ चलो जोरदार ताली बजा दो हमारे दीदी बर। और 20 रुपए के सम्मान राशि आयोजक समिति नवाज को आवो मंच में न्योता पठोत हन। और एक प्रश्न और है 6 प्रकार के प्रेम कौन कौन से है जेकर नाम एक ठन दीदी बता दी बाकी 5 ठन जेन बताही तहुला सदर सम्मान राशि ले नमाजे जाही। हाँ अब दीदी हाँ
अब दीदी पर जोरदार ताली बजा दो। 20 रुपए के सम्मान राशि हमारे दीदी ला सादर प्रदत्त किया जाते है। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। और अब श्री सीताराम बालिका मानस परिवार हाँ दीदी कहा थे कि राम जी से केवट ने कैसा प्रेम किया, तो अटपटा प्रेम। और ये प्रस्तुत प्रदत्त प्रसंग में झलक लिखा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भिसे करुणा एन चितई जान के लखन तना। गंगा के पानी तू बता कैसे लगाऊं पर राम को, इन चरणन की दासी हूँ। पाँव परत माँ पत्थरा नारी है, सोच के दिल घबराता है और समझ नहीं आता है। गंगा के पानी तू बता कैसे लगाऊं पर राम को। गंगा के पानी बता इस राम के चरण को इस पार से उस पार कैसे ले जाओ। मांगी नाव ना केवट आना, संसार ला देने वाला आज मांगा थे कि साहब एकर ले बड़े समन्वय नहीं हो सके। बेहतरीन प्रस्तुति के संग्रह में हमार बहनी कुमारी कामना साहू हमर तो जिंदगी के तमाम पहलू ला जनमानस के बीच में चित्रित करे के बेजोड़ शैली पाहे। एकर बड़ जोरदार ताली के गूंज हो जाना चाहिए। और जब हमार गांव के बहनी बेटी मन समाज में ऐसा दीप प्रज्वलन कर आपला हमला सिखाते कि वास्तव में केवट भैया कैसन प्रेम करीन है। रोवत रहीस तिल कैसन हसात इस भैया राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में वशीभूत होने वाला केवट जी महाराज जैन भगवान के मरम ला जानत रहीस। लक्ष्मण कहा है अभी चले तो तोर बात ला कोनो नहीं मानत प्रभु, ता आगू 14 साल रहना है इसे की। भगवान कहा है नेत घात लत घरे मन बिगाड़ रहे होगा, तू ही मन बात ला माने रहते। 14 बरस राम वनवासी, राम भगवान भसला 14 साल के वनवास मिले हैं, लेकिन संग्राम पहिल तू ही मन पदो दे हो। घर के मन कोनो बात ला नहीं माना, तब बाहर के मन कौन सुनी इसे। तोर चरण माँ का जादू है राम, पत्थरा ला नारी बना दिए ना। वास्तव भगवान के चरण में वो जादू है, साहब जन पत्थरा सा नारी बना देते। आओ प्रेम विदाई के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रण संप्रेषित करना चाहूँ। हाँ, विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अरे भगवान के भजन स्मरण करने से मिलता है अमन चैन, परमात्मा के भजन स्मरण करने से मिलता है अमन चैन। विदाई हेतु आएंगी श्रीमती पूजा जैन। आइएगा श्रीमती पूजा जैन। इसी कड़ी में मेरे तो गिरधर गोपाल, इस गीत को गाने वाली को कहते हैं मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल, इस भजन को गाने वाली को कहते हैं मीराबाई। विदाई करने हेतु आएंगी उन्हें कहते हैं श्रीमती कांति बाई। है नहीं कांति बाई? नहीं है क्या कांति बाई? नहीं है तो चलिए, नहीं है तो है मैं पाररास वाले प्रेमलता साहू कहते नहीं, हानि को संग सुसंगति लाहू, लो कहू वेद विदित सब कहू। विदाई करने हेतु आएंगी श्रीमती प्रेमलता साहू। चलिए दोनों माताओं से निवेदन, आप लोग गुलाल लगा करके सम्मान करेंगी। चलिए हाँ। तन सकोच मन प्रेम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। और विदाई हेतु आएंगे साहू, वैभव साहू। आइएगा, पुरुष वर्ग भी है यहाँ पर, वैभव साहू आइएगा। हाँ। मम परितोष विविध विधि किन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। विदाई करने हेतु आएंगे श्री ओम प्रकाश सिन्हा। आइएगा सिन्हा जी। दोनों नौजवान साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमारे आध्यात्म प्रेमी बंधुगण, उनका गुलाल से आप लोग स्वागत करके विदाई करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बेटियों को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। जी हाँ, बेटियों को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार। और सम्मान में हो जाए जोरदार तालियों का बौछार। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। ओस की बूंदों से होती है ये बेटियां, बाबुल को कोई दर्द हो तो रोती है ये बेटियां, रोशन करेगा बेटा।
बस एक ही कुल को दो दो कुल की लाज होती है ये बेटिया, दो दो कुल की लाज होती है बेटिया। लाजवाब संगीत के संग्राम आपला हमला मंच के मर्यादा के संग्राम रामचरितमानस के प्रस्तुत भाव सोठा क्रमांक 100 में चर्चा करत रही। वास्तव में मांगथे कौन, अपने बीच के मनखे मांगथेगा। आज अपनत्व के परिचय देने वाला जगत पिता राम जिन 14 साल के वनवास निकले हैं, अयोध्या मानो सुना है और भगवान राम बन जाए बर सबला बनाए बर निकले हैं। और प्रस्तुत भाव के संग्राम लाजवाब संगीत के स्वर लहरी के साथ आपला हमला झुमात गवात नचात रहीन हमर बहिनी तिलेश निषाद। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद करत आवो सादर प्रेम विदाई कि तबला पेटी झांझ मंजीरा मंजन को गुंजाई है। आगत वर्ष की स्नेह निमंत्रण के साथ सादर प्रेम विदाई है, जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ। अब आओ एक डहर विदाई तो एक डहर पहुंचाई। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही, जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ अवैया मंडली और जवैया मंडली मतलब ताली के बौछार के संग्राम सादर प्रेम विदाई और आगम और निगम के कड़ी के संघरा में जोड़ना है। आवाज जोड़ता रहा, ताली बजाओ दाई। पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भूया। पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भूया। कुंदरू पारा के भूया हो, कुंदरू पारा के भूया। पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भूया हो। पग धरे श्री राम, पग धरे श्री राम, कुंदरू पारा के भूया। त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के तृतीय पुष्प के रूप में आप और हम सब ये मंच में पाथन शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डीला पहाड़ी जिला राजनांदगांव। अब सैने सैने मंच में न्योता पठोत कि उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो, आइए मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। आइए संतो, आइए मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। एक ही चाल एक ही ढाल करतल ध्वनि के साथ ऐसे मानस मंडली को आप और हम सब आज तृतीय पुष्प के रूप में पा रहे हैं। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार विभिन्न मंच में शिरकत करने वाली मानस मंडली को आज हम इस मंच में पा रहे हैं। जोरदार हाथ ताली के गूंज के साथ ऐसा मानस मंडली जिन भारतीय संस्कृति वेशभूषा के परिचय देत की गमई के धुर्रा माटी संग उड़ागिन हमार पुरानी पहचान और परदेसिया मन पोगरालीन भैया कोठी डोली ओ मकान। परदेसिया मन पोगरालीन भैया कोठी डोली ओ मकान। निवेदन आदरणीय परम सम्माननीय व्याख्याकार महोदय और हमारे गायिका बहिनी से निवेदन, दोनों जन हमारे बीच व्यास पीठ लगे हुए हैं, वो पदासीन होना है। अब जोरदार हाथ ताली के गूंज हो जाए। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम में मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। सादर विराजिएगा संतो, सादर आसन पाइएगा। आवो साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेता। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डीला पहाड़ी जिला राजनांदगांव। आवो हमारे बीच हमारे दीदी पूजा जैन जी उपस्थित हैं। अंतस के उद्गार हमारे बीच रखना चाहते तो आओ मैं ये मंच में आमंत्रण संप्रेषित करूं हमारी दीदी पूजा जैन जी ला। ताली बजा दो हमारे दीदी पर। प्रेम से सभी एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर पधारे हुए सभी राम भक्तों को जय श्री राम। मैं पूजा जैन सदर रोड से और श्री आराधना बालिका मानस परिवार को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, जो इतना अच्छा आयोजन हर साल करती हैं। मैं चाहती हूँ निरंतर वो इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहें और इसी तरह से और जोर शोर से आयोजन करते रहें। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ
कि आप लोग तो स्वयं आ ही रहे हो, साथ में आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ये राम कथा सुनने के लिए अवश्य लाएं, क्योंकि आज हमारे बच्चों को भी इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारा क्या धर्म है। तो आप तो आइए, साथ में अपने घर के बच्चों को भी लाइए और एक आयोजन ऐसा कीजिए कि बच्चों के लिए खाली राम कथा का, कि बच्चे उसको सुने। हमारा भी एक मंच है, एकता महिला मंच है, महिलाओं का समूह है, और मैं मोखला माझी मंच बालोद में, मोखला माझी मंच में बालोद में बच्चे लोग को धार्मिक शिक्षा दे रही हूँ, जितना मेरे को आता है, जो भी आता है। तो अगर आप आगे आने वाले समय में ईश्वर की कृपा रही तो यहाँ पर भी हम लोग लगाने का सोच रहे हैं, कुछ ही दिनों में बच्चों को भी धर्म से जोड़ा जाए। तो अभी तो फिलहाल हम लोग मोखला माझी मंच बालोद में हम लोग बच्चों को धार्मिक शिक्षा हर संडे को 10 से 11 बजे 1 घंटे की क्लास लगती है। तो अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए भेजना है तो हर संडे को आप लोग भी वहां पर भेज सकते हैं। इतना ही कहना था मेरे को कि धर्म से जुड़िए, धर्म की रक्षा कीजिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जोरदार ताली बजा दो हमर दीदी के विचार के लिए। और वास्तव में अभी जतका मंडली देखे हैं, तमाम युवा मंडली मन शिरकत करत है हमारे ये कुंदरूपारा बालोद के मंच में, और जेकर शोर गुल्हा श्रद्धा भक्ति वीडियो वर्ड छुरा के यूट्यूब चैनल में कोना कोना तक बगरा थे। तो जोरदार ताली बजा दो हमारे ये दूर संसार वाला भैया मन बर, जेन हा घर में बैठे मनखेला घलो दर्शन करात है। चारों डहर पापी के पाप है, जैसे रावण के बेटा कसराज है, ऐसन दुनिया ला काबर बनाए बाबा, उही दिन है उही रात है, उही दिन उही रात में कोनो मनखे समाज में ऐसन ऐसन कर्म करके चल देते साहब, जिन आज वो मनखे ला सुरता करते। लेकिन कोनो कोनो मनखे समाज में ऐसन अभिशाप छोड़ के चल देते, जिनला मरे के बाद मनखे गाली देते। तो आज ऐसन बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन तमाम मंडली मन के बीच, और आज हमारे बीच में मंचासीन हो गए शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार, ग्राम बरगाही, पोस्ट डीला पहाड़ी, जिला राजनांदगांव। अब साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेवन, ओकर बाद आपला सादर मंच माइक दर्शक दीर्घा प्रदत्त करबो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हाँ, स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। 2 अक्षर के शब्द में लोक पर लोक के प्राण, जी हाँ, 2 अक्षर के शब्द में लोक पर लोक के प्राण, जड़ता है मृत शरीर, चेतनता है श्री राम। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री निर्भय जी राम, आइएगा। और उनको साथ देने वाले हैं श्री अवध राम रात्रे जी, अवध राम रात्रे व निर्भय जी राम जी आएंगे। इसी कड़ी में कान्हा को कहते हैं कृष्ण केशव माधव, कान्हा को कहते हैं कृष्ण केशव माधव। स्वागत करने आएंगी उन्हें कहते हैं श्रीमती क्षमा यादव, आइएगा। बालिकाएं बैठी है, क्षमा यादव जी आइएगा। इसी कड़ी में सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जी हाँ, सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। स्वागत करने आएंगी श्रीमती चंद्रिका साहू, आइएगा। दोनों बहनों से मेरा निवेदन, और चिराम और रात्रे जी से भी निवेदन, आइएगा। आप लोग इस कुंदरूपारा के जाने माने हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हैं, तन मन धन दे करके, तीनों चीज। यहाँ के जो माता पिता है हर घर से चावल भी वसूल के हैं, अन्नदान दिए हैं। बहुत ही सुंदर इस आयोजक समिति को अपना अन्नदान, मुद्रा दान दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। वास्तव में कोटिसा साधुवाद के पात्र हैं।
चलिए, अरे बेटियों को मत समझो अबला, सच में तो वह प्रबला है। अबला माने कमजोर, प्रबला माने शक्तिशाली। अरे बेटियों को मत समझो अबला, सच में वह तो प्रबला है, और जो बेटियों को समझे अबला वह तो बिल्कुल पगला है। हो जाए जोरदार ताली। आवाज जोरदार हताली के गूंज के साथ शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार अवीर गुलाल चंदन बंदन के साथ आत्मीय अभिवादन हम ये मंच में करत हन। और आदरणीय परम सम्मानीय व्याख्याकार बड़े भैया एकलव्य साहू जी, आप सकुशल मंच संचालक भलो हरो, विभिन्न मंच में शायर करथो। आवो आपला रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड ले जोड़ देवन। बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड दर्शाया है, सोठा क्रमांक 226 निकालिए, प्रसंग पुष्प में पाया है। रामचरित्र मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 226, सोठा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते। असुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। प्रस्तुत भाव के संग्रह चलबो। निवेदन है, दर्शक दीर्घा के संख्या बहुत है, तो जम्मो हमन नीचे में बैठे महतारी मन आगू में आ जावन, सब जन बर बैठे के व्यवस्था, बैठक व्यवस्था हो जावे। निवेदन है बहुत आगे में आ जावन, आगे में बहुत जगह है, और जितका भैया मन खड़े है पाछू में, और जम्मो महतारी मन खड़े है। निवेदन आप सब ले है, आप सब यथा योग्य स्थान देख के बैठ जाओ। आवाज साउंड सर्विस के माध्यम से जुड़ जावन।
हरिओम 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 हेलो चेक चेक हरिओम चेक हेलो चेक हरिओम हेलो 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 चेक हेलो 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हेलो चेक चेक बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवा मंचासीन मानस परिवार साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना रहे हैं। पुनः त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव में आप सबके स्वागत वंदन अभिनंदन है। राम के सत्ताला जनमानस का बीच में बगराया बर हमारे बीच ये मानस मंडली ला पाया है। राम सत्ता कहाँ चालू हो है दाई वही बखत तो बेरा ले चालू हो। सीता राम श्यावर राम चरण मनावा हो रामा चरण मनावा हो राम अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम 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 सीताराम श्यावर राम कहना है दाई काबर राम के सत्ताला जनमानस के बीच में बगराया बरा है। एक समय के बातें कहो से राम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जेकर चौथा परमा संतान इसको हो भैया जेकर बड़े बेटा 14 साल के वनवास निकल गए कहो से राम सीताराम श्यावर राम औ हीरा सही काया भय रे बिरथा गवाए हो रमैया रमा औ पाके मनुष्य तन बंदे माया माँ भुलाए हो रमैया रमा चरण मनावा हो रामा चरण मनावा हो राम अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम 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 सीताराम संग्राम स्वर लहरी प्रदान करना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जैन सदर रोड बालोद हमारे दीदी पूजा जैन की तरफ से 301 रुपए के सम्मान राशि आयोजक परिवार ला जोरदार ताली बजा दो। अब मंडली की मंची भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच में रख देव। ओकर पहली सम्मान राशि आयोजक परिवार पर आए है श्रीमती प्रेमलता साहू व्याख्याकार हो आप पार रास बालोद से 501 रुपए के सम्मान राशि जोरदार हाथ ताली बजा दो हमारे दीदी पर
वास्तव में जेन ला अपन जिंदगी में उतारत है, बोला जिंदगी में जनमानस के बीच में घलो पल्लवित और परिभाषित करत है। सन हमर प्रेमलता दीदी हमारे बीच में उपस्थित है। मनोज ठाकुर कुदरूपारा बालोद द्वारा 1 सिलेंडर गैस हमर आयोजक समिति ला प्रदान होए। जोरदार हाथ ताली बजा दे जेकर ले भोजन भंडारा चलत है। और साथ ही साथ राजू रात्रे जी कुदरूपारा बालोद के तरफ ले 1 टीपा तेल प्रदत्त हो है। जोरदार हाथ ताली बजा दे जेकर ले हमर साग हचूरत है बड़ जोरदार हा मिठावत है। जोरदार हाथ ताली बजा दे। जम्मो दान दाता मनबर आवो मंची भूमिका सहित परिचय आप सबके बीच। मंडली के नाम जाने पर चाहें तो लिखो आप शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार, ग्राम बरगाही, पोस्ट डीला पहाड़ी, राजनांदगांव। मंडली के उद्देश्य जाने पर चाहें तो आप लिखो सीखना। जिंदगी में जिज्ञासु भाव के साथ आप निकल पड़े हो छत्तीसगढ़ के तमाम मंच में। सीखे और सिखाए कि ये धर्म और नीति ला अपन जिंदगी में अंगीकार कर परिभाषा दी कि जिंदगी की राहों में आशा और निराशा है। जिंदगी की राहों में आशा और निराशा है। मिलना और बिछुड़ना दोस्तों जीवन की परिभाषा है। जीवन की परिभाषा है। जीवन की परिभाषा है। और आवो हमारे बीच व्याख्यान माला ले आपला हमला जोड़ ही आदरणीय बड़े भैया जिन आप सकुशल मंच संचालक भी हो बड़े भैया एकलव्य साहू जी जोरदार ताली बजा के आत्माभिवादन करहु जी। और गायन पक्ष में दुलार देते जेकर गायकी छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन समीपवर्ती राज्य में घलो बगरत है। हमार मयारू बहनी श्रीमती सरोजनी साहू पर एक बार जोरदार ताली बजा दे। नवाचार के साथ में गीत और संगीत के ऐसा बेजोड़ प्रस्तुति हम यूट्यूब के माध्यम ले और तमाम रील के माध्यम ले जिन देखते जगराता में और जस पचरा के गीत और संगीत जिन अपन कोकिल कंठ ले कुंजित करते ऐसा बहनी हमारे बीच में उपस्थित है। आर्गन में स्वरलहरी आपला हमला प्रदान कर ही चुरेंद्र साहू जी। तबला मत्था दीबरजात है। तमाम ताल मात्रा के संग्रह में आपला हमला गीत संगीत में रिदम पक्षला मजबूत करत आदरणीय बड़े भैया वैभव पटेल जी। और नाल में संगत करत है आदरणीय बड़े भैया राकेश साहू जी। ऑक्टोपेड आधुनिक वाद्यंत्र ला अपन हृदय में समेटत आपला हमला झुमाही नचाही गवाही टिंकू साहू जी। और कोरस में संगत करत है हमार बहिनी रोशनी साहू जी। तो आवा हमारे बीच 3 प्रकाश पुंज है। हरिहर जल ही चालू कर हूँ बहिनी पीला म पिउरा जाहुना लाले हा जल ही बंद कर हूँ बहिनी जाहू अपन घर देश होना। हरा जलने पर मानस गान चालू करना है। पीला जलने पर 5 मिनट शेष और लाल जलने पर जाना है अपना देश। चंद भाव के साथ कि कामना इंसान को हैवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। यदि दृढ़ रहा साधना पर मनुष्य तो भावना पत्थर को भगवान बना देती है। भावना पत्थर को भगवान बना देती है। मंच माइक दर्शक दीर्घा और विनोद साउंड सर्विस के संघरा श्रद्धा भक्ति वीडियो वर्ल्ड छूड़ा उद्घोषक मंच और ये तमाम जन सैलाब कुंदरूपारा मानस तिहार मानस महोत्सव के मंच हम शुभांजलि मानस परिवार एवं जगराता परिवार बरगाही के नाम करबो कर पहली जोरदार रहा जय घोष के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र के। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाना है आप दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोलिए राजा रामचंद्र के। बोलो जय जय श्री राम।
बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले राजा रामचंद्र की जय। आजा आजा हो जय हो वन राजा हो। जय हो गण राजा हो।
पहुंचा थी सुनाई दे थे ना। हाँ मोर तक मोर आवाज में पहुंचाएगी, थोड़ा बढ़ा दो भैया आवाज। एक बार जोरदार जयकारा, चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की, आवाज जोरदार आना चाहिए। देखो बैठे बहुत जन हो आप ना, तो वैसे जोरदार आवाज भी आना चाहिए। एक बार जोरदार चलिए। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलो जय जय श्री राम। मैं दीन प्रभु दुखियारी लंबोदर मंगलकारी, मैं दीन प्रभु दुखियारी लंबोदर मंगलकारी, बिगड़ी आंखें बना जाऊं। जय हो गण राजा आजा राजा हो, जय हो गण राजा आजा राजा हो, जय हो गण राजा बोले राजा रामचंद्र की जय। थोड़ा आवाज बढ़ाइए भैया। फूल तोड़ तरफ से फूल हुई भैया, मैं समझा तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सुनाई नहीं देते थे। खुद आके सुन लेना भैया, या फिर माइक चेंज कर दीजिए आप। हाँ अभी सुनाई दिया। हेलो 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 हेलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुरु सुधा, वरिनौ रघुवर विमल जसु, जेहि दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेशु विकार। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान, और सीतापति के पद कमल बंदी बने हनुमान। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना, और गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। बेगी हरो मोरे कष्ट महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। लाल देह लाले लसे, अरुधर लाल लंगोट, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो, बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय हो।
निवेदन है जतका जहाँ राम कथा सुने लाए हो आप सबसे निवेदन हम जतका बेर के आए हम ततका बेर के देखा धंधाई हो दीदी हो के सब ये थी भले रामायण कथा बताइए रामायण बता थे लेकिन आपके बीच में अपन अपन टाइप के महाभारत चलत है का तो निवेदन है अपन अपन महाभारत कुछ देर तक छोड़ना है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण रामायण सुने बराह तपन मन तन मन और धन तीनों के साथ हम रामायण सुने बर बैठे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनई सब विधि सब संता वो भगवान की कथा में आप सब ला हम जोड़े के प्रयास करवो जिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत मन तक ने कही सके तमर सन बोध लई कमन काला कबो दाई हो दीदी हो भैया हो जतका भी रामायण मंडली की व्याख्या आप सुने हो अभी जतका भी प्रस्तुति आप सुने हो तो उखर व्याख्याकार मन ये समझो कि वो मन हाँ कॉलेज में पढ़िया प्रोफेसर आए कॉलेज में पढ़िया प्रोफेसर आए हाई स्कूल में पढ़िया व्याख्याता है लेकिन हम जिन बैठे ना तेन आंगनबाड़ी में पहली दिन आहन मान के चलो वही मती के साथ आप हमारे भाव सुनो निवेदन है आप सबसे हमला ना तो राम कथा के लाए न राम कथा के सुमरन करे लाए दाइयो हम तो केवल राम नाम की चर्चा करे बर आपके बीच में आए राम नाम के सुमरन करत कतको जन तर गए और वही नाम नाम के गुणानवाद करे बर आप सबके बीच में हम आए राम नाम आधार जिन्हें वो भव में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जा वही राम कथा के साथ में हम सब जुड़े के प्रयास करबो और हम सब ला राम कथा कहे के और सुने के ये सौभाग्य देवैया पूरा कुंदरू पारा के रहनिवासी मल्ला हम कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करतन जिन मन आज राम कथा रूपे मंदाकिनी हमारे कुंदरू पारा में प्रवाहित करत है और ये राम कथा रूपे मंदाकिनी में गोता लगाए बर बैठे अपन दाई दादा ला 5-5 रुपया दे दाई कुरकुरे कहूं चिप्स कहूं कहीं के बार बार जो जइया नहीं दे दाई दादा तो कर जेब ले चोरा के बाजू वाले दुकान में जाके नड्डा मुर्कू पापड़ के लेवैया राम कथा होत रहते तेकर आगू में बैठ के रामायण मंडली वाला मला लालत देखैया गांव के छोटे छोटे लड़का बचपन में सपना देखे रही इसके हम डॉक्टर बनबो वकील बनबो पुलिस बनबो कमांडो बनबो कह के लेकिन सपना पूरा नहीं हुई तब वो अपन वो दुश्मन मल्ला मारे के सपना ला फ्री फायर के माध्यम से साझा करिए गांव के युवा साथी और विष्णु देव साय की कृपा ले साय साय हर महीना 1,000 रुपया झोकैया वो 1,000 रुपया आधार कार्ड से निकाल के विष्णु पाउडर लेवैया अपन कड़ा मेहनत में घर आंगन स्वर्ग जैसे महकैया गांव के सबो दीदी महतारी हो और घर में आए सबो सगा सोदर मनबर बढ़िया बेवथा करैया घर ले सो जवैया फिर आए जन हालत डुलत अवैया गांव के सबो सियान अबे जिंदगी के रद्दा में हमार अंग्रेज धर के रेंगैया ये कुंदरू पारा के सबो सियान बन के आप सबके पौरी में शुभांजलि मानस परिवार ग्राम बरगाही जिला संस्कार धनी राजनांदगांव के छोटे छोटे लड़का मन के रहल ले सादर पाए लागी है सादर स्वीकार करो सादर स्वीकार करो सादर स्वीकार करो कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने और बंदों सबके चरण कमल सदा जोड़ जुग पानी यही भाव के साथ आप सबके पौड़ी में सादर प्रणम्र भाव निवेदित है कि हम अपनों को अपनों के नाम करते हैं हम अपने को अपनों के नाम करते हैं आप जैसे राम भक्तों को हम याद सुबह शाम करते हैं और हमें याद है अपने माता पिता के देवे संस्कार इसलिए सबसे पहले आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं संघ में बहुत बहुत धन्यवाद कोकिल कंठ के धनी सेमर तरा मानस मंडली के बहुत शानदार व्याख्याकार भाई युगल किशोर जिज्ञासु जी जैन साथ में आप मन संचालन भी करत और एक शानदार व्याख्याकार भी हो एक बार जोरदार ताली हमारे भाई युगल किशोर जिज्ञासु जी के नाम और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ ला एक अमिट पहचान देवैया परम सद्य घेवर यादव जी भी हमारे बीच में बैठे हैं आपके पौरी में घलो सादर पहलागे एक बार जोरदार ताली आदरणीय श्री घेवर यादव जी के नाम छत्तीसगढ़ के नाम चिन्ह
कलाकार मन भी बैठे जिकर नाम हम नहीं ले पात हन, लेकिन सब के पौरे हम सब झन लइका मन सादर पहलागी सुपुर्द करत हन, सादर स्वीकार करहु। और आप सब ले निवेदन एक बार जोरदार जयकारा होए, ओकर बाद हम राम कथा में सुनबो जुड़बो। निवेदन ऐसे दोनों हाथ ला, हाँ जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ ला टांग देव, ऐसे कहा गया इसने। हाँ काबरदाई हो, जब स्कूल में लइका जाते ना, जब स्कूल में लइका जाते युगल भाई, तो स्कूल में मैडम और सर मन कर जाके हाजिरी भरवाना जरूरी रहते। जब हमन रोजगार गारंटी जाते हैं, तब मेट मन कर जाके हाजिरी भरवाना जरूरी रहते। अब इसने राम कथा रूपी पंडाल में बैठबे ना, तो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना जरूरी रहते। तो ऐसे दोनों हाथ ना बढ़िया, अपन अपन हाथ ना डीडी कट डरो ऐसे। हाँ औतिक दीदी तो इससे सब ला जोर से जयकारा लगाना है। बोले सियापति, उहिल चेक करत रहे हो काबर, जब गाना चालू होते तो हमारे दीदी पहली माइक ले चेक करते गाना गाए से पहले, वैसने जयकारा बुलाए से पहले आप सब ला चेक करत रहे कि जागत हो नहीं की के। अब सब ला जयकारा बुलाना है। बोले सियापति रामचंद्र की, बोले उमापति महादेव की, बोले गोस्वामी तुलसीदास की, बोले अपन अपन घर वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद जिन मन जय बोले हो, नहीं बोले तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मुरद देखी तिन तैसे, वही भाव के साथ हम जुड़े के प्रयास करवाओ। एक छोटे से भजन आपके बीच रखन, ओकर बाद हम सबला परोसे के सुंदर से विषय रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 26 के साथ में हम सब आप सब जुड़े के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की। बोलिए भूतवान भोलेनाथ महाराज की। हरिओम। हेलो हरिओम। डीले दे डीले। हेलो चे हरिओम, डीले दे दो बस थोड़ा। हेलो चे 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 हेलो चे चे। हरिओम हरिओम हरिओम। हेलो चे चे हरिओम। नंद गौ माते हवे राजे, शंकर डमरू वाले, भोलेनाथ जी शंकर नाथ जी।
भोलेनाथ महाराज के जय हो। बोलो हर हर महादेव। बोली सियापति रामचंद्र की जय हो। आओ अब हम सब जुड़े के प्रयास करबो रामचरितमानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड के साथ में, और बहुत सुंदर से विषय वस्तु मुला आयोजक मंडल के ढहन प्रदत्त करेगे है, जिनमें अपन बात रखे कि विशेष विद्वता तो मोर पास नहीं है, फिर भी मोर दाई दादा और मोर गुरु जी मले जतका बात मैं सीखे बोला आपके बीच में मैं रखे के प्रयास करूं। कवि न हो न चतुर कहूं और मति अनुसार राम गुण गाऊं, यही भाव के साथ आप सबके साथ में हम जुड़ते हैं। तो आज वो बछर के कथन हम सब सुनबो जिनमें भाई और भाई के कैसे अटूट प्रेम के बारे में बताया जाता है। भगवान राघवेंद्र महाराज चंद्र जिला 14 साल के जब वनवास हुए एती होती भटकत रहे, राघवेंद्र महाराज छोटे भाई लक्ष्मण और सीता मैया तीनों जन एती होती भटकत रहे। जब निषाद राज घर ले निकली से राम भगवान आगे के प्रस्थान करे बर, वो घर पीछू पीछू घलो कौन आत रहे अपन मनोभाव के साथ में, तो बोले राम भगवान के भाई भरत जी महाराज आवत रहा भाई के पता लगाए बर, धीरे धीरे आत रहा है और ओकर संग में नगर के वासी मन घलो आत रहा है काबर बिना राजा के नगर शोभा नहीं दे कही के राम भगवान ने तो इतनी राज्य अभिषेक होने वाला रही से, लेकिन दूसरा टहल ने बोला 14 साल के वनवास हुई से तो अयोध्या के जो राजपाट है सुना पड़ गया है। भरत जी महाराज अपन भाईत्व के साथ निकल के रहे भगवान राम के खोज करे बर, काकर वश में होके तो बोले प्रेम के वश में होके। अभी हमारे भाई युगल किशोर जी एक प्रश्न आप सबके बीच में रखे दी से, जेकर एक जन दीदी उत्तर घलो दी चल 20 रुपया के साथ सम्मानित करेगी। एक ठन प्रेम ला बताए रही से हमार भाई की 6 ठन प्रेम के नाम जिन बतही तिल औ सम्मान करे जाए, और वही प्रेम के वशीभूत होके आज भरत जी महाराज जिन है भगवान राम के खोज करे बर निकले प्रेम के साथ में। लेकिन अगर हम कलयुग में वो दृष्टांत करके देखें, मान ले कलयुग में बड़े भाई ला 14 साल भर जेल हो जाए, वनवास मतलब जेल ही मान लेना, कोई भैया ला 14 साल भर जेल हो जाए और छोटे भाई ला कही कस जी तोर बड़े भाई जेल हो गए तो कर जमीन जायदाद ला ते संभालबे का कही, तो आज के मन का कही एक कोड़ में तैयार हो जी हुआ, अरे मैं बड़े भैया अच्छा संभाल सका तो जी एक हम और ऊपर विश्वास करके देखो, ट्रस्ट करके देखो, तुरंत तैयार हो जाइए। लेकिन भरत भैया ला जब किस न के तय आज ले राजपाट ला संभालबे कही के भरत भैया एक घाम नहीं कही दीस काबर वो भगवान राम के स्थान आए, और राम के स्थान में कैसे ले सकत हो कही के प्रेम के वशीभूत हो गए। और वास्तव में जीवन में प्रेम ही शाश्वत है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुहा पंडित भयो न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। लेकिन प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए, तो बोले भरत और राम जैसा होना चाहिए, जिसमें ना किसी प्रकार का काम था, ना किसमें किसी प्रकार का लोभ था, न मोह था, न माया था, बल्कि वास्तविक प्रेम जो होना चाहिए इंसान को, इंसान के प्रति वही प्रेम भरत और राम के बीच हम सबको देखें। आज भले ही हम भाई भाई में कहीं न कहीं प्रेम देखे पर मिलते, लेकिन कई कई जगह देखते ना तब भाई भाई में प्रेम तो जरूर रहते, लेकिन अगर पीछे दूसरा छवि और नजर आते हम सब लोग। सियान मन कथे नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये राम राम जरूर कहा रथन, ये राम राम जरूर कहा रथन, लेकिन हमार मन में दूसरा विचार और उत्पन्न होत रथे। खाए के दांत अलग और बरस करे दांत अलग नहीं, देखाए के दांत अलग देखे बर मिलते, लेकिन राम और भरत के बीच में ऐसा प्रेम रही से जिन आत्मा परमात्मा के साथ में मिला। और वास्तव में प्रेम में बड़ा शक्ति है।
वही प्रेम की वसीभूत होके आज भरत भैया राम के खोज करे बर निकले। भरत भैया पूरा नगरवासी मन के साथ में इतना शिथिल अवस्था में चला थे कि दिन भर में सुबह की निकले रही से और शाम हो गए, सूर्य देवता पर लोक डहर वापिस चल दीस। अब भरत भैया और पूरा नगरवासी मन कतका धुरिया चले रहा है, तो बोले 1 मील धुरिया चले रहा है। सोचो कितना शिथिल अवस्था में रेंगत रही सोई, ऐसे लागत रही से मानो कि मरना अवस्था में धीरे धीरे सब पहुंचा, इतना शिथिलता के साथ सब चलत रही। अब भरत भैया नगरवासी मन जेने चलत रहे, ओती रात कन सीता मैया ला एक ठन सपना दिखाई देते। सीता मैया ले एक तो सपना आथे का, तो बोले सीता मैया अपन सपना में देखी कि भरत भैया और पूरा अयोध्या के नगरवासी मन जिन्हें राम भगवान ला लेके बारात है कही। सीता मैया सपना देखी और अचानक सीता मैया जिन्हें उठते और राम भगवान ला बताते कि प्रभु मैं अभी एक ठन सपना देखे प्रभु, जिनमें भरत भैया और नगरवासी मनहा हमला वापिस लेगे बारात है प्रभु, वापिस लेगे बारात है। जब राम भगवान ये बात सुनी सुना, वहू उड़ गए, सूते रहे वहू उड़ गए। अब कथे सीता ते कैसन सपना देखा था, हमला 14 साल के वनवास मिले है सीता, और 14 साल के समय ला काटे बिना हमन अयोध्या में नहीं जा सकन, ता अयोध्या जाए के बाद तो हमला सोचना भी नहीं चाहिए। कितना बढ़िया प्रेम के साथ में राम भगवान समझाते, लेकिन राम भगवान के मन में भी दूसर बात चलत रहे का। सिरतोन में भरत भैया अगर बोला लेगे बराज ही, ता आज तक मैं भरत भाई के बात नहीं काटे हो। अगर भरत भाई बोला जीत कर ही तो मैं कैसे करूं जाए बर। और दूसरा दृष्टांत भगवान राम कर ये आत रहा है, अगर मैं भरत भाई के बात ला मान के अयोध्या नगर में वापिस चल दूं, तो मोर पिताजी ला दिए जिन बाद में पिताजी का रख के आओ कि 14 साल तक मैं यहाँ अयोध्या नगर में वापिस नहीं आऊं, ते बात के का। परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आओ एक छोटे से भजन आपके बीच रखन होकर बाद आगे का होते कथा में बोला आप सबके बीच में हम पल्लवन करे के प्रयास कर। बोल सियापति रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। तपत गुरु
हृदय माधुरे भक्ति हृदय मन ही समायेना तोरे अंगुरा है नवम मेरा भक्ति मज की बखायो ना हृदय माधुरे भक्ति हृदय मन ही समायेना तोरे अंगुरा है नवम मेरा भक्ति मज की बखायो ना भक्ति की डोला बिखरिया सुन ले मोर जुबाने ना बड़े बड़े तोरे नाम लरटते सुनते तोरे कहानी ना मोर भक्ति के डोला बिखरिया सुन ले मोर जुबाने ना बड़े बड़े तोरे नाम लरटते सुनते तोरे कहानी ना मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति वाले ना मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति वाले ना तपतुरु 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 ओ तपतुरु माटी की काया है माटी में मिल गई राम भजन तो होगा लेना भक्ति की रीता के सबसे अच्छा मन मराओ बसा लेना माटी की काया है माटी में मिल गई राम भजन तो होगा लेना भक्ति की रीता के सबसे अच्छा मन मराओ बसा लेना मोर भक्ति की डोला बिखरिया सुन ले मोर जुबाने ना बड़े बड़े तोरे नाम लरटते सुनते तोर कहानी ना मोर भक्ति के डोला बिखरिया सुन ले मोर जुबाने ना बड़े बड़े तोरे नाम लरटते सुनते तोर कहानी ना मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के वाले ना मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति के वाले ना तपतुरु 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 ओ तपतुरु मोर भक्ति के कर सुमन मैं तोरे हम दीवाने तू बसेरा ने मोर हृदय में कहे तोर जीने गाने मोर भक्ति के कर सुमन मैं तोरे हम दीवाने तू बसेरा ने मोर हृदय में कहे मोर जीने गाने मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति वाले जी मोरे मिट्टू तपतुरु मोर भक्ति वाले जी तपतुरु 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 ओ तपतुरु बोले राजा रामचंद्र की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। तो आज सीता मैया जब भगवान राम कर कथे कि स्वामी आज मैं ऐसा सपना देखियो कि भरत भैया जिन है हमर तीर डहर आवत है सबो नगरवासी मन के साथ में तर राम भगवान घलो उठेस और अधरतिया के बेरा में भगवान राम कते सूत जा सीता अबे विषय में हम काली चर्चा करबो कथे सीता मैयल कथे तय आराम कर और राम भगवान घलो अपन जठना में ढलंगे। अब राम भगवान जबले ये बात में सुने रहे दाई हो तबले राम भगवान ने छटपटासी लगत रहा है कि कौन जनी काली सूबे कर कौन जनी बिहने फजर का हो ही कही के
अब राम भगवान रात भर जगे रहे, बिहने बिहने ले ब्रह्म मुहूर्त में उठीस कहते छोटे भाई लक्ष्मण चल गा, रात भर जागे हन भाई, चल हमन है स्नान ध्यान करके आज तन जे कर ले, हमारा अनिद्रा गलो दूर हो जाही भाई कह के दोनों भाई जिन्हें स्नान ध्यान करे बर चल देते। बढ़िया स्नान ध्यान करत रहे राम भगवान, फिर ओकर मन तो लगे रहे का सीता के सपना के डार, ओकर मन लगे रहे। अब राम भगवान छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में स्नान ध्यान करीस, ओकर बाद बढ़िया मंदिर में आके भगवान शिव के पूजन अर्चन करीस और साधु मन प्रणाम करत रहे। जैसे राम भगवान बैठे रहे तो देखिस उत्तर दिशा ला, राम भगवान देखिस उत्तर दिशा ला तो अनेक पक्षी मन जिन्हें व्याकुल होके कहाँ आत रहे, तो बोले राम भगवान के डहर आत रहे। और एक भील आके से सूचना देते कि प्रभु आपके डहार, आपके तीर डहार कौन आते, तो बोले आपके भाई लक्ष्मण आवत। जब ये बात ला राम भगवान सुनिस न तो कर मन इतना गदगद हो गए कि मोर प्राण प्रिय, मोर प्राण से भी प्रिय मोर छोटे भाई भरत जेने मोर तीर आवत है कह के जब राम भगवान ये बात सुनिस न तो मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गए। कैसे, तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे राम भगवान कैसे प्रसन्न हो है, तो बोले शरद ऋतु में जैसे कमल के फूल जिन्हें सुशोभित होते, वैसे राम भगवान जिन्हें आज बड़ा खुश हो गया। छोटे भाई आते थे। अब एक डहर राम भगवान खुश होते, लेकिन दूसरा डहर होकर मती चलत है का, तो बोले राजपाट ला छोड़ के दाई दादा के सेवा करे छोड़ के सबो नगरवासी मन के रख रखाव करे छोड़ के भरत मोर तीर में का बारात। एक फिर प्रश्न हो के भगवान राम कर मोर तीर में का बारात। अब राम भगवान विचार करते रहे क्यों कर आंखी ले टप टप आंसू बहात रहा। मन के जीवन में 2 बार जरूर आंसू निकलते, कब, तो बोले जब आदमी जरूरत से ज्यादा खुश हो जाए तब, और एक आदमी ला जरूरत से ज्यादा दुख मिली तब। आज राम भगवान इतना खुश हो के रहा है कि भगवान राम के आंखी ले नीर बरसत रहा है, अश्रु के धारा बहत रहा है। छोटे भैया लक्ष्मण घलो देखत रहे ना तो ओकरो मन व्याकुल हो गया। काबर मान ले दाई हो, अगर हमार घर के बाबा, हमार घर के सियान अगर घर के कुरिया में बैठ के रोत रही तो घर के बाकी सदस्य मन जब देखी ना तो बाकी सदस्य मन के आंखी ले घलो आंसू निकले लगा। सियान के गुण का होते, सियान जब कोई घर में हमार रोवत देखथन न तो खुद ब खुद हमार आंखी ले आंसू बहा जाते। वैसने जब बड़े भैया राम ले रोवत देखिस ना तो लक्ष्मण भैया के आंखी ले घलो पल 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 आंसू बहाए। अब राम भगवान इतनी सोचते रहे कि भरत के आए के कारण का है, तो वही डाल फिर दूसरा आदमी आके कथे भरत भैया आत, लेकिन ओकर साथ में चतुरांगनी सेना भी ओकर साथ में आत। फिर राम भगवान के मन विचलित हो गए। अब राम भगवान के मन में फिर एक ठन बात उत्पन्न होते कि कहूं लक्ष्मण जी ने वास्तव में अपन प्रेम के बंधना में बांध के मोला अपन अयोध्या में फिर से ले तो नहीं जाई। अब दूसरा बात ये आत है फिर से कि अगर मैं राम हाँ भरत के साथ में चल दूं तो मोर पिताजी ला दिए वादा के का होही। और हमार कुल में तो ऐसे भी चलत आते का रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब भरत भैया आके आगू में खड़े होइस न तो राम भगवान ला आभास होइस कि भरत भैया जरूर कोई न कोई
साधु और संत आए। एकर भगवान राम जिन्हें अपन भाई लगा कहा थे तो बोले संत और साधु कहा। कलयुग में भी साधु संत है, कलयुग में भी साधु संत है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमरनर उतर ही पाए। कलयुग में भी साधु और संत है, लेकिन हम पहचान काला करन कैसे करन। यही ला जब सबरी मैया नौदा भक्ति के बाद तो भगवान राम ला पूछी तो भगवान राम सबले पहली भक्ति काला की हिस्सा बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। एक भगवान राम जिन्हें भरत भैया का बोला थे तो बोले संत बोला। अब संत कौन ल कहे जाते हैं यही बात में विचार करना है दाई। संत कौन ल कहा तो बोले संत मतलब होते सुवासा के अंत तक जैन सत्य के साथ चले वो सत्य आए हैं। लेकिन कलयुग में हम संत कौन ल कहा सबले बड़े प्रश्न ही उठते मर बीच में। संत कौन ल कहा का भगवा चोला धर के जे है गांव गली में जाते खुदे लगाते चंदन चौवा दूसरा चूना लगाते। देखे नहीं तुहरा कुंदरू पारम कई जनात होई तिलक बंधन लगाए लगाए मार आथे चिकारा बाबा बन के कथे बेटी मैं तोर हाथ ला देख के तोर माथा देख के बतात वो कि तोर पड़ोसी तोर बर गड्ढा खोदत बेटी तोर बर बिकट जलथे वो ते काखर बर बुरा नहीं सोचत बेटी लेकिन तोर पड़ोसी तोर बर जलन मरथे वो तुमन कतको कमात हो बेटी चारों ढहल ने तुहर घर पैसा कहावा खे वो लेकिन तुहर घर पैसा नी थिरा थे बेटी मैं एक ठन मुंदरी तोल देत हो वो ये मुंदरी तोर हाथ में पहन तोर सबो कष्ट जे है दूर हो जाए कि कैसने चूना लगा थे कई जन संत बन के आ रहे तो उसने माना संत कबे का भगवा चोला धर के जे है गांव गली में जाते खुदे लगाते चंदन चौवा दूसरा चूना लगाते हैं सफेद कपड़ा पहरे कई जन मन सब लब मोहमायल धुरिया थे और सांझ कन देखबे तो हुई बापरा भट्टी में लाइन लगाते तो ये सने मन संत कबे हैं। ये दुनिया में रुपया पैसा महल अटारी सब झूठ लबारी और फेक है। ऐसने कथम बतैया महाराज मन लेते 2-2 लाख के चेक है तो ये सने मान ला संत कबे नहीं। संत कौन तो बोले भगवा चोला धर के जे है गांव गली में जाते बिगड़ा समाज देख के जे है सत के रद्दा में रिंगवाते ये असल संत आए हैं। लेकिन हम प्रथम भगति संतन कर संगा की संत ला जान डरेंदाई हूं। हाँ दाई इति वो लुक एट मी मोर कतिल देखो और लिसन टू मी मोर कतिल सुनो काबर रामायण सुने बारे फैन साहब के ध्यान ही डाल संत जान डरे न कोल कथे संत तो हमार सियान मन कथे नहीं यादव जी के प्रथम भगति संतन कर संगत करना है संत के तो काकर संगत करन कलयुग में काकर संगत ला हम करन हैं का सियान मन कथे नहीं का जैसने करबे संगत एतिक मन ले घलो निवेदन एति जैसने करबे संगत खायल मिलते नंगत वैसा नहीं जैसने करबे संगत वैसने होते रंगत जैसने पीबे पानी वैसने होते जुबानी और जैसने रखबे दृष्टि वैसने दिखते सृष्टि। तम संगत करन का खर यहूद प्रश्न आए ना संगत करबे चोर के तोल चोरी करे सिखाही निवेदन है सबके ध्यान ईडार संगत हम लकाखर करना है। संगत करबे चोर के तल चोरी करे सिखाही अतका बढ़िया दुनिया ला चोरी आंखी में दिखाई। संगत करबे दारू के तोर घर बार हबे चाही परे रबे गोरुआ गांगर में तहन कुकुर पानी दे बराही हैं। संगत के बात है ना संगत करबे दारू के तोर घर बार हबे चाही परे रबे घुरवा गांगर में तहन कुकुर पानी दे बराही। संगत करबे बैगा के झरई पुकैल सिखाही चंदन और बंधन सन बिन नींबू तोला चटाही। संगत करबे साधु के तोल आगू पीछू घुमाही 4-4 बजे उठा के तोला ठंडा पानी में नहाही। और संगत करबे तेली के सपना देखा ही तोल हवेली के महू तेली चो ये ढोलक बजाइए तेली यहू तेली वहू तेली वहू तेली वहू तेली एक जन बिदरा ढोलक वाले मरार बैठे हमार कर। संगत करबे तेली के सपना देखा ही तो हवेली के तेली मन के दिमाग कैसे चलते हमन जाना काबर
जो तन लागी सो तन जानी कोई न जाने वीर पराई। संगत करबे तेली के सपना देखही तो हवेली के, संगत करबे कहूँ मरार के पानी पियही तो सरार के। सही बात है नहीं? संगत करबे तेली के सपना देखही तो हवेली के, संगत करबे कहूँ मरार के पानी पियही तो सरार के। संगत करबे कहूँ महाराज के पूजा पाठ करे सिखाही, संगत करबे गहिरा के त गाय गरवल चिन्हे सिखाही। संगत करबे केवट के मछली पकड़े सिखाही, संगत करबे नौ के चुंदी काटे सिखाही। संगत करबे कोष्टा के मरत ले कपड़ल बिनवाही, फिर संगत करबे मोर राम के तुर जीवन हतर जाही। संगत करबे राम के मोर जीवन हतर जाही, संगत करबे राम के तुर जीवन। यही संगत करना है, तब आत्मा के संबंध परमात्मा के साथ बन सकता। और वही संगत करे बर आज भरत भैया जी ने राम भगवान के तीर में आए। आओ ओकर बाद का होते आगे के कथल हम सुनबो। एक छोटे से भजन पुष्प आप सबके बीच में रखन। बोले सियापति रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। मन के मंदिर में बसाए हो तोला में हर घुलमा। जोरदार ताली बजनी चाहिए सभी सभी मिलन। मन के मंदिर में बसाए हो तोला में हर घुलमा। हाथ ऊपर उठा के एक बार चलिए बोले जय जय श्री राम। अब ये दोनों हाथ में ताली के साथ कहना कहा है आप मल्ला जय सिया राम। हाँ जोरदार ताली के साथ चलिए जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। मन के मंदिर में बसाए ओ तोला में हर घुलमा। दूर बसते मेरा मुश्किल से बिताए जिंदगी बिताना। रामा भैया संग रामा भी भक्ति बजरे ना संगी जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो 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 जय सिया राम। माटी की काया माटी में मिल
क्या बात, जोरदार ताली अपन मन पर बजाओ एक बार जोरदार। चलिए अब पीछू डाल ले आवाज, तुम मत तो गाते छो, पीछू वाले मन से निवेदन एक बार जोरदार आवाज आना चाहिए ताली के साथ। चलिए जय सिया राम, हाँ जोरदार जोरदार जोरदार। चलिए ये भी कहा थे जय सिया राम, आप मतलब जोरदार कहना है जय सिया राम। चलिए जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। मन के मंदिर में बसाए हो तोला में हर गुरामा, दूर भगती बिना मुश्किल बिताए जिंदगी बिताना। रामा भी आशा रामा भी भक्ति भजरे न संगी। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो 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 जय सिया राम, बोलो जय जय सिया राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो आज राम भगवान जी ने भरत भैया एक संत के उपाधि देश और राम भगवान अनेक प्रकार के मनोविचार मनोदशा होकर मस्तिष्क पटल में चलत रहा है। बाजू में खड़े हुए लक्ष्मण भैया जब देखी इसके भगवान राम कुछ विषय में चिंता करत थे तो लक्ष्मण भैया जी ने पहली हर बात कहे से पहली भगवान राम के आज्ञा ले। लेकिन आज जब राम भगवान अति चिंतित देखिस ना तो लक्ष्मण भैया घलो अपन जिन है सब्र के बाल तोड़ दी, सो बिना आज्ञा ले राम भगवान कर कहा काय। वास्तव में राम भगवान चिंता करत रही से मनखे के जीवन में घलो चिंता जिन है चीता के ही कारण बनते। चिंता ऐसी डांतनी काट कलेजा खाए, वैद बिचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। चिंता जिन आदमी के जीवन में समाज थे ना धीरे धीरे ओकर शरीर जिन है घुरत जथे। काबर ये दुनिया में कतको पैसा कमा ले, कतको ते धन दौलत शोहरत कमा ले, अगर तोर मन में चिंता रही, तोर मन में संतोष रूपी धन नहीं रही ना, तब तक वो धन दौलत तोर काम नहीं आए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आदमी ला संतोष रूपी धन के प्राप्ति नहीं होए ना तब तक मनखे जे ने चिंतित रहते, विचलित रहते और ओकर शरीर जे ने घूरत रहते। वैसने जब राम भगवान चिंता में देखी तो लक्ष्मण भैया कथे भैया मैं जानत हो ते संसार पर सबबर प्रेम रखे हस। कबर मुखिया के कर्तव्य होते, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अब राम भगवान तो चराचर विश्व के मुखिया है ना। कहते भैया बोला क्षमा करवे, आज तक मैं आपसे आज्ञा ले बिना कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन आज मैं आपसे आज्ञा बिना ले एक बात कहा तो भैया हम जानत हन के हाँ पूरा विश्व पर जिन है समान दृष्टि रखथस, एक बरोबर विषय सब पर रखथस भैया। लेकिन एक ठन बात ला घलो विचार करबे मोर भैया, एक ठन बात में विचार करबे भैया कि दुनिया में कतको ज्ञानी रहे, कतको संत आदमी क्यों न रहे, कितना विद्वान आदमी क्यों न रहे, जब बोला पैसा के लोभ चढ़ जथे ना, जब बोला पैसा के भूख चढ़ जथे ना, वो मान और मर्यादा ला घलो भूल जथे। भैया ये दुनिया में प्रेम, ये दुनिया में भरत के प्रेम तोर बर असीमित है, दुनिया जाना थे। लेकिन आज भरत न घलो जब तोर पद मिलिस न भैया तब भरत के मन घलो विचलित हो गए। जब भरत का पता चलिस कि हम 14 बरस के वनवास में हम कह के, तब भरत जिन है हमला जलाए बर हमर तीर में आते भैया।
अगर भरत के जीवन में वास्तव में प्रेम रतीस, तब भरत जिन्हें अकेला आतीस भैया, ये चतुरांगिनी सेना धर के हमारे बीच में नहीं आतीस, ये हाथी घोड़ा के साथ में हमारे बीच में नहीं आतीस भैया। लेकिन आज भरत लग हलो जब धन दौलत शोहरत मिलिस ना, ओकरो मती जिन्हें भिलमा गए, ओकरो मती जिन्हें काम नहीं करते, और हम सब ला जलाए बर भरत जिन्हें हमार तीर में आ देगत। चिरतोन बात है दाई, इंसान के जीवन में जब जब पैसा के बढ़ोतरी होते ना, तब तक ओकर व्यक्तित्व जिन्हें कमजोर पड़त जाते। ना जाने किस बात पर इतना करता है इंसान। अरे काले कहन भैया, काले जाबो तब ले पैसा ऊपर गरब गुमान करथन। लेकिन एक बात हमला जानना है, अरब खरब धन जोड़ ले, कर ले लाख फरेब, धरा यही रह जाएगा नहीं कफन में जेब। दुनिया में खोज खोज के देख ले, कतको झन बड़े बड़े टेलर है, टेलर बनकर जाके पूछबे भैया तो एक आध झन मरे आदमी के अर्थी में, ओकर अर्थी पर जिन कपड़ा उड़ा हते तेन जेब बना थस कागा, टेलर कहीं नहीं बना भैया। अरब खरब धन जोड़ ले, कर ले लाख फरेब, धरा यही रह जाएगा नहीं कफन में जेब। लेकिन हम तो समझत नहीं है ये बात, ना जाने किस बात पर इतना करता है इंसान। धर्म के रास्ते को छोड़कर अधर्म का रास्ता पकड़ता है इंसान। अरे मत कर गर्भ गुमान बंदे, सबको जाना गंगा घाट है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी भैया फिर अंधियारी रात है। अरे क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाबो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले दूजे बंदे जांजीर। अरे क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा, बोएगा बीज बबूल का तो आम कहां से पाएगा। अरे मत कर गर्भ गुमाने बंदे, सबको जाना गंगा घाट है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी भैया फिर अंधियारी रात है। पैसा ऊपर गर्भ गुमान करथन, लेकिन एक बात हम सब ला ध्यान में रखना है दाई हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिड़ला हो, अरबों खरबों पैसा कमाते, लेकिन जैन दिन मरना अवस्था में रही ना, जैन दिन मरना अवस्था में रही तो ओकर घर के मन हा, ओकर परिवार के मन ये बात नहीं कहा है कि चल हमार डैडी है पापा हा इतना पैसा कमाई से चल ओकर अर्थी में हम 10 रुपया 20 रुपया नोट ला छीट देथन के नहीं सोचे। जब आदमी मरते ना, ओकर घर के मन है किराना दुकान में जाते, बाजार में जाते और कहते भैया मोल 500 रुपया के 1 रुपया सिक्का वाले चिलहर देवे कागा, 1 रुपया चिलहर देवे का। तो ये सुनो का काम के जियत भर ले पैसा पैसा करे, हम मरे के जान तोर परिवार के मन तोर ऊपर छीते भर 1 रुपया सिक्कल खोजत रहते हैं। आदमी के ऊपर जब अर्थी लेगत रहते ना, पैसा छीते के भी एक कारण है मोर बहिनी हो, एक कारण है। कथे अरे देख रे पगला, ते जिंदगी भर पैसा पैसा करत रहेस ना, ले देख तोर ऊपर 1 रुपया सिक्कल छीता थन, अगर तोर में दम हुई ना, अगर तोर में दम हुई ना, ये 1 रुपया सिक्कल उठा दे, तब हम जानबो, तब हम जानबो। वतिक जन आदमी के जांगर नहीं चले, वतिक जन आदमी के जांगर नहीं चले, तब भैया आगे जाके पछताए से बढ़िया है अपन व्यवहार ला इहिचे सुधार ले, तब पछताए होएगा जब चिड़िया चुग गई, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताए ले बढ़िया है कि अभी हम राम नाम के साथ जुड़ जाए। कई जन मन राम नाम के ऊपर जिन्हें सवाल उठाते हैं कि राम कौन है, तो बोले भैया बिनु पग चलय सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। अभी बढ़िया कहा चला थे दीदी, सावन सोमवारी, सावन सोमवारी, और कई जन मन पशुपति के उपासन कथे, सावन सोमवारी छोड़ कई जन मन कथे पशुपति के उपासन कथे। और घर के पति, और घर के पति कैसे, तो बोले पशु बरोबर,
यदि पशुपति के पास हस अब यदि तोर पति हा पशु बरोबर हो गए तो ये सुनो का काम के ये सुनो कोई काम के नो है हैं? अगर हमला भगवान ला प्राप्त करना है तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं निर्मल मन जो मोहि न पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ला प्राप्त करना है तो बोले तो कैसे होना चाहिए? भरत भैया बरोबर निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तब भगवान के प्राप्ति होते। नित आज देख ले यही कुंदरू पारा में ये घर में हमारा नाश्ता करे बैठा रही से मान ले वो घर में वो दीदी मन है वो काका मन है एक ठन ट्रैक्टर लांडर ही नहीं बाजू वाले घर के आदमी के उकर घर ले गुंगुआ निकले शुरू हो जाते, गुंगुआ निकले शुरू हो जाते। अरे भैया जलो मगर दीपक की तरह जलना है जल, लेकिन दीपक की तरह जल। ओसनो जले से कोई मतलब नहीं है कि आदमी मल्ला हमार भुंगुआ जीत जाए। आज आदमी कथे हमन यहाँ शंकर भगवान ने एक लोटा जल चढ़ाबो तो हमार सबो समस्या हल हो जाही कथे। आयरी से कौन है? मध्य प्रदेश वाले सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, पूरा भारत वर्ष लौकर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जैन भारत वर्ष में खोवत हमार संस्कृति ला उठाए प्रयास करत है। एक ठन मंत्र दी से पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का एक लोटा जल, जोर से बोलना है। जैन जल शंकर भगवान में विश्वास है, जोर से बोलना है। एक लोटा जल बोल बम का नारा है। अरे आग लगे बस्ती में हम रहे कैसन मस्ती में? यहूद प्रश्न है, मस्ती मस्ती में फर्क होते। कैसन मस्ती में? तो बोले भगवान के मस्ती में रह रहे हैं। तब एक सवाल में करता हूं, जितना श्रोता समाज बैठे हैं का सही में शंकर भगवान ला एक लोटा जल चढ़ाबो तो हमार समस्या हल हो जाए। एती बैठे होते मला कहा शायद स्कूल के मैडम सर मनहरो का मैडम मन जैसे भी है का मैडम सही में शंकर भगवान एक लोटा जल चढ़ावे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। विश्वास के साथ कहा बिल्कुल। एतिक मन के उत्तर का रही होही एति यादव जी होही लेकिन होही कब? जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज मंत्र देहने तेकर दूसरा पक्ष मानबे तब, दूसरा पक्ष मानबे तब। एक पक्ष हम कहीं से एक लोटा जल और दूसरा पक्ष हम कहे वो बात नहीं मानबे तो समस्या कल होबे नहीं करे। काबर आधा जल गगरी छलका जाए, आधा बात न मानबे आधा नहीं मानबे तब गुण गोबर हो जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज मंत्र के एक पक्ष हम की हिस्सा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अगर बिल्कुल प्रेम के साथ शंकर भगवान एक लोटा जल चढ़ावो समस्या का हल हो ही, लेकिन दूसरा पक्ष मानबे तब काला तो बोले एक लोटा जल सारी समस्या का हल, लेकिन जब तक मन में भरा रही कपट और छल ते कतको चढ़ा ले शंकर भगवान ला जल नहीं हो तो समस्या के हल। तो सबले पहले हटाना है काला तो बोले मन ले कपट और छल, तब हो ही हमार समस्या के। बोले शंकर भगवान की। लेकिन आजकल हम मन ले कपट और छल्ला दूरिया ही नहीं करना चाहन। आजकल के हम युवा साथी मन के विशेष करके युवा साथी मन के दिमाग जो है विचलित हो जाते। मैडम एक ठन बात में बताता हूँ, मोर आप बीती है मोर ऊपर खुद बीते है ते बात में बताता हूँ मैं। हमार नाथगांव जिला से जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरिया एक ठन डोंगरगांव शहर है। हो सकते कोई कोई मन जाना हो डोंगरगांव शहर है जेमे राजनांदगांव जिला के सबसे बड़े दूसरा कॉलेज है डॉक्टर बाबा साहेब कॉलेज, बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज डोंगरगांव। वो डोंगरगांव कॉलेज में मैं कॉलेज के लड़का मतलब पढ़ायल जाता, कॉलेज के मन लड़का मतलब पढ़ायल जाता हूँ। अब एक दिन में हाँ बीएससी फाइनल ला पढ़ात लड़का मन एक सवाल पूछे उकर दिमाग ला परखना है कहीं के। मैं पूछे बताओ बेटा विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चोटी मतलब होते पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत ला कहते चोटी।
बीएससी फाइनल के लड़का मतलब पूछे बताओ बेटा विश्व के सबसे ऊंची चोटी के नाम क्या है की के 250 लड़का बैठे रहा है, 250 लड़का बैठे रहा है क्लास में, काखरो मुहुल बक्का नहीं फूटत रहा है, सब जन एक दूसरा के मुहुल देखत रहा है। अगर हम यहाँ कुंदरू पार्क में लगबो तब उत्तर का ही। मान लीजिए कि आप कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट में बैठे हुए हैं और आपके बीच 5000 के लिए एक सवाल निकल पड़ता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट की केदार के मन का हाथ एक बार जोरदार ताली आप सबके हाथ। माउंट एवरेस्ट विश्व के सबसे ऊंचा चोटी आए और भारत के सबसे ऊंचा चोटी भारत के कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ मन बने बता तो माउंट एवरेस्ट के, लेकिन वो बीएससी फाइनल के लड़का मन नहीं बता सकत रहे, सब जन एक दूसरा के मुहुल देखत रहे। आखिरी मोसी एक जन दमदम ले मोठी कट्टे टूरी खड़े होइस, वो मार दमदम ले रहे, मुंह में लिपस्टिक, बड़े बड़े चूंदी, आंखी में काजर, कहते सर मैं बताऊंगी इसका उत्तर, कहते मोर मन गदगद हो गए। मैं कहा बेटा क्लास में 250 जन लड़का बैठे रे, कोई बताए बर तैयार नहीं होते, बताऊं कहा था बता तो टूरी कथे का। अब टूरी मन के दिमाग कैसे चलते अभी वर्तमान में नवयुवक मन के, टूरी कहते सर मैं बताऊंगी इसका उत्तर, हाँ बता। तो टूरी कहते सर विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम पाप चोटी कहते। पाप चोटी वाले मैं क्यों, हाँ दादा मोर बीएससी फाइनल में दाल नहीं गले के बीएससी सेकेंड ईयर में घुसे हो दीदी, तो वहां 2 जन टूरा मन झगड़ा होत रहा। मैं कहूं कैसे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ऐसे कहूं तो टूरा मन कहते देख ना सर ये मेरे पापा गाय बाएं बोला है, देख ना सर ये मोर पापा गाय बाएं बोला है। मैं कहूं तुम दोनों गलती है, तुम दोनों गलती है, चलो तुम दोनों क्लास के बाहर जाओ और 5 मिनट के लिए मुर्गा बनो के। अब टूरा मन मोर बात न मानिस, गुरुजी एक ही बात न मानिस, क्लास से बाहर गिस। जैसे मैं किताब ला धरत रहा पढ़ाया बर, टूरा मन फिर वापिस आगे। मैं कहूं कैसे तुम्हारा मुर्गा बने बर कह रहे हो ना, कैसे वापिस आ गए हो। तो टूरा मन के दिमाग ला देखो कैसे चलते, कैसे वापिस आ गए हो। तो टूरा मन कहते सर तोर बात न मान के मन मुर्गा बने बर तैयार हन सर, फिर एक बात हमारा समझ नहीं आते का। तो बोले सर हमन मुर्गा बने पर तैयार हन, फिर एक बात हमारा समझ नहीं आते कि हम देसी वाला बनन के बॉयलर वाला बनन। तो ये सुनो का काम के पहली बात तो सोच के देखन दीदी, पहले के लोग ऐसी जगह सोना पसंद करते थे जहां सोकर शरीर शीत हो जाता था, शीत मतलब शीतल हो जाता था। लेकिन आजकल के हम लड़का मन कदे जगह सोना पसंद करते, पहले के लोग ऐसी जगह सोना पसंद करते थे जहां सोकर शरीर शीत हो जाता था। लेकिन आजकल के युवक ऐसी जगह सोना पसंद करते हैं जहां मोबाइल का चार्जर फिट हो जाता है, जहां मोबाइल का चार्जर फिट हो जाता है। समय बदला थे, अब बिल्कुल समय के साथ बदलना है, लेकिन इतना भी नहीं बदलना है कि हम अपन संस्कृति ला खो दें। बिना संस्कृति के आदमी कैसन होते तो बोले पशु के समान होते। आओ एक छोटे से भजन आपके बीच और रखन, उकर बाद पुनः कथा पल्लवन आपके बीच में करन। बोली सियापति रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चल भैया चल दीदी, रघुवर के दरबार। मिट्टी मिट्टी ताली बजाएंगे सभी संकीर्तन।
चल भैया चल रे रघुवर के दरबार चल भैया चल रे रघुवर के दरबार मन के मनौती पूरा होते बिगड़े भाव जाते रोत रोत आते हंसत हंसत जाते रघुवर के दरबार चल भैया चल रे रघुवर के दरबार बंधन छोड़े झूठा फूल खाके गौतम के नारी हाथर के पग धूरी तुर पाके सबरी के वो बंधन छोड़े झूठा फूल खाके कीमत के परिवार उबारे हो कीमत के परिवार उबारे गंगा तीर पधारे रघुवर के दरबार चल भैया चल रे रघुवर के दरबार गोवावन के रक्षा खातिर गर्दन धर के आए मानौला मर्यादा मानौता ना सिखलाए गोवावन के रक्षा खातिर गर्दन धर के आए मानौला मर्यादा मानौता ना सिखलाए जब जब होते धर्म के हानि धर्म ध्वजा लहराए रघुवर के दरबार चल भैया चल रे रघुवर के दरबार मन के मनौती पूरा होते बिगड़े हम बन जाते रोत रोत आते हंसत हंसत जाते रघुवर के दरबार चल भैया चल रे रघुवर के दरबार रघुवर के दरबार रघुवर के दरबार रघुवर के दरबार बोले राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए आपके बीच हम सब रहे अब पीलाबंदी के संकेत है तो आपके बीच ये अंतिम भजन है और ये भजन में आप मतलब मीठा मीठा ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। बोले भूतमान भोलेनाथ महाराज की।
जुड़वास के डिमांड है, लेकिन जुड़वास तो रहा गए। सावन है और आपके बीच भूत भवन भोलेनाथ महाराज के ये गीत है, और ये गीत में मतलब मीठा मीठा ताली के साथ झूमना भी है। चलिए एक बार जोरदार बोलो हर हर महादेव। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। ताली बजी चाहिए जोरदार। भोले से भोले बाबा, कौन कौन मान तो भोलेनाथ महाराज ला, ऐसे हाथ ऊपर करके बताना है। चलिए आप कल सबने सत्ताना है कहू नहीं। हाँ चलिए, जैसे जैसे मैं कहा था एक गाँव में कहूँ, एक गाँव मल्ला जोरदार। मेरे भोले से भोले बाबा, हाँ थोड़ा जोरदार जोरदार। चलिए मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। चलिए दोनों के दोनों हाथ ताली के साथ कहना क्या है, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ताली बजीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चलो आ है ना, बुलाओ ना गुंदरू बारा वाले और आए भी है तो आप मतलब सनी संग गाना है। चलिए राम आए हैं तो अंगना सजाओगे, आएंगे नहीं आए हैं। चलो राम आए हैं तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है सांप मैया मेरी, चरणों पे तेरे बादल भी झुके, पर्वत से लगे सैया तेरे, हे काली रात की कल्याणी, हे काली रात की कल्याणी, दिल जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सर से तेरी बहती गंगा का मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा सब महादेवा तेरे डमरू डम डम। चलिए भजन के अंतिम दोनों के दोनों हाथ उठा के ताली के साथ, सिर्फ अंतिम है ये, और आप सब लोग ताली के साथ अवल विदाई देना है, और अंतिम मेरा माँ आप मल्ल में ताली बजवा के जमा के जाऊं। चलो एक बार दोनों के दोनों हाथ ताली के साथ, ताली बजीजिए। मेरा भोला है भंडारी, करे धरती की सवारी, मेरे नाथ रे भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे, काला बाग रगड़ कर बोले, तेरे साथ है घूट के डोले, मेरे नाथ रे भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। और इस दिल में प्यार रखा है, और इस दिल में प्यार रखा है, आप लगन का राम का नाम लिखा
चलो काकर नाम राम के, चलिए एक बार जोरदार। राम का नाम लिखा रखा है, लिखा है वही, लेकिन ऊपर वाले सुनाना चाहिए ना, इतना धीरे में कैसे सुनेंगे, थोड़ा जोरदार चलिए। राम का नाम लिखा रखा है, चीर के देखो दिल मेरा भी, चीर के देखो दिल मेरा भी, राम का नाम लिखा रखा है, 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 राम का नाम लिखा रखा है। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलो जय जय श्री राम, बोलो हर हर महादेव, बोले बुद्धवान भोलेनाथ महाराज की। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम विल्यम बड़ा बेराजा। आवाज जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही पोस्ट डीला पहाड़ी जिला राजनांदगांव के झमाझम प्रस्तुति के संग्रह में जुड़े रहे। निवेदन है जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन हो जाए। निवेदन जम्मू महतारी मन से कि दीप तो अंधेरे में उजाला करते हैं, सूरज हर रोज खिला करते हैं। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें आप जैसे संत मिला करते हैं, आप जैसे संत मिला करते हैं, आप जैसे संत मिला करते हैं। प्रस्तुत भाव के साथ आप और हम सब जुड़िया रहे, सकला रहे न। भरत चरित्र के ऐसन सुदम्यवादी के संग्राम भरत सरिष को राम सने ही जुग जुपु राम राम जपु जेही। संसार के मनखे मन राम राम जप थे साहब, लेकिन राम जप थे कौन ला, तो किहिन भरत भैया ला जप थे। और प्रस्तुत भाव में भाई के सप्रेम सहृदयता और हृदय के अंतस्थ उद्गार जिन्हें भाई के लिए होना चाहिए, बेहतरीन उम्दा उदाहरण के संग्रह में आदरणीय परम सम्मान्य बड़े भैया एकलव्य साहू आपला हमला सराबोर करत रही। प्रस्तुत प्रसंगला ध्यान आकृष्ट जनमानस के बीच में करत रही। आवो न्योता पठो देना चाहूं हमारे बीच चतुर्थ पुष्प के रूप में सत्संग शरीता मानस परिवार हसदा नंबर 1 ग्राम पोस्ट हसदा नंबर 1 विकास खंड मगरलोड जिला धमतरी हम ये मंच में पाबो तो सने सने मानस दरबार में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। सत्संग शरीता मानस परिवार हसदा नंबर 1 आवो मैं बहुत ही सम्मान के साथ सादर प्रेम विदाई के लिए नाम आगाज करना चाहूँ। वॉल्यूम बढ़ा। तो चलिए बड़े ही हृदयता के साथ विदाई हेतु सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। अरे हिंदी साहित्य के नाट्यकार को कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। जी हाँ, हिंदी साहित्य के नाट्यकार को कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब विदाई करने हेतु आएंगे, उन्हें कहते हैं श्री भुवनलाल ठाकुर, उप सरपंच महोदय रेवती नवागांव। आइएगा श्री भुवनलाल ठाकुर जी। इसी कड़ी में जो कछु आयसु ब्रह्मा तिन्हा हरस देव विलंबन किन्हा। जी हाँ, जो कछु आयसु ब्रह्मा तिन्हा हर से देव विलंबन किन्हा। विदाई हेतु आएंगे श्री ओंकार सिन्हा। ओंकार सिन्हा जी और ठाकुर जी दोनों महानुभावों से मेरा निवेदन है, आइएगा और विदाई देंगे मंचस्थ मानस परिवार को। आइएगा सिन्हा जी, ठाकुर जी, चलिए आ रहे हैं दोनों। और साथ में हमारी बिटिया भी बैठी हैं,
उनके लिए यही कहूंगा, अरे शंकर जी के नृत्य को कहते हैं तांडव, शंकर जी के नृत्य को कहते हैं तांडव। विदाई करने हेतु आएंगे गीतांजलि यादव। कहाँ गई गीतांजलि यादव? इधर है। चलिए कुमारी गीतांजलि यादव, चलिए आइएगा। और इनका सहयोग देंगे कवि न हो मैं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। विदाई हेतु आएंगे कुमारी रवीना। चलिए कुमारी रवीना व गीतांजलि यादव से निवेदन, आप लोग आइएगा। चलिए। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जी हाँ, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। सम्मान में ताली वही बजाता है जिसके दोनों हाथों में दम होता है। बजाए जोरदार ताली। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार बरगाही पोस्ट डीला पहाड़ी राजनांदगांव जिला। आप हम सब सुनत रहे। तुम्ही शीर्षक हो ग्रंथों की, तुमसे हर कहानी है। तेरे उपकार के बदले मेरे आंखों में पानी है। बस इतनी साध स्तन की किसी के काम आ जाए। हृदय की इस अयोध्या में चलकर राम आ जाए। हृदय की इस अयोध्या में चलकर राम आ जाए। पुनः जोड़ता रहा ताली के गूंज के साथ आत्माभिवादन होना चाहिए। ऐसा मानस मंडली जिन गीत संगीत और व्याख्यान के संग्रह में आप हम सब सराबोर होते रहे। आवो सादर श्रद्धा सुमनले नवाजे है शुभांजलि मानस परिवार बरगाहिला। नाम के वाचन ये ढंग ले है। खेमिन साहू गंगा सागर 50 रुपए के सम्मान राशि। श्रीमती हेमवती सिहोर 50 रुपए के सादर सम्मान राशि। नमस्तो कव्यांश दीवान शिकारी पारा बालोद 20 रुपया। विद्या एवं कुशिका 21 रुपया। भोला राम यादव जी, राधा यादव कुंदरू पारा और गौरीशा यादव टीसा यादव दुर्ग से 51 रुपए के सादर सम्मान राशि भेजतो। पूनम रावटे कुंदरूपारा 20 रुपया। फ्रेयल तारक जम्मू से 50 रुपए के सादर सम्मान राशि। काजल यादव 20 रुपया। करण यादव 10 रुपए के सादर सम्मान राशि। गुप्तदान 11 रुपया। ग्रोपिता साहू 10 रुपया। रामबाई निताम कुंदरूपारा 10 रुपया। आराधना परिवार मोक्षिता की तरफ से 51 रुपया। पीयूष की तरफ से 20 रुपया। दीपिका की तरफ से 20 रुपया। रूपाली तन्मय रात्रे 50 रुपया। युक्ति साहू 20 रुपए की सम्मान राशि। अब आदरणीय सर कुछ विचार रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कुंदरूपारा वासियों को। और मुझे भी बहुत गदगद लग रहा है क्योंकि मैं भी इस बरगाही ग्राम के बाजू ग्राम मोहबा है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव के पास बच्चे आए हैं। आपको मैं सत सत नमन करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ कि समेटो सितारों को हाथों में अपने, कि समेटो सितारों को हाथों में अपने, बहुत दूर दूर तक रात होगी। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो आप, ना जाने कब फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तबला बेटे झांझ मजीरा मंजन को गुंजाई है। करतल ध्वनि से कर लो विदाई। सादर प्रेम विदाई है। अब जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई। नाम की सूची आप सबके बीच में रखो। युक्ति साहू 20 रुपया के सम्मान राशि। नवासो काव्यांशी शोरी 30 रुपया। पूर्वांश पटेल कुंदरूपारा 10 रुपया। कृष वंशिका 10 रुपया। जोरदार ताली हो जाना चाहिए। बार बार तालियां, हजार बार तालियां, ऐसे मानस के मित्रों को समर्पित है तालियां। जोरदार ताली के गूंज के साथ अब एक डहन विदाई तो दूसर डहन पहुंचाई है। और आवाज जोरदार रहा ताली के गूंज के साथ सत्संग शरीदा मानस परिवार हसदा नंबर 1 जिला धमतरी के मानस मित्र मल्ल सने सने मानस मंच की ओर न्योता पठोत आव। सत्संग शरीदा मानस परिवार ताली के गूंज के साथ हम सब आमंत्रण संप्रेषित करन। ये हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस बेला में, मधुर्य मुस्कान से, मधुर्य मुस्कान से करते हैं स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम। उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो, आइए मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। जोरदार ताली के गूंज के साथ आदरणीय परम सम्मान्य हमारे गुरुदेव मन के टोली सत्संग शरीता मानस परिवार हसदा नंबर 1 आदरणीय परम सम्मान्य हमारे गुरुदेव योगेश्वर यादव के सूक्ष्म संचालन ले संचालित ये मानस मंडलीला हमने मंच में पावत हन। आवा जवैया मंडलीला सादर श्रद्धा सुमन ले नवाजे है, वो नाम के आगाज आप सबके बीच में कर दो। पूर्वांश पटेल को रुपारा 10 रुपया, कृष वंशिका 10 रुपया, डेविन कुमार ध्रुव 51 रुपया, प्रियंका यादव 50 रुपया, प्रीसा देवांगन 20 रुपया, प्रमीला यादव 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, रिंकी रावटी 20 रुपए की सम्मान राशि, मोहित रघुवंशी मचौत की तरफ से 20 रुपया, चंद्रिका साहू की तरफ से 51 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवासो, निकिता यादव 50 रुपया, होलिका गंगा सागर पीपर खार अम्बगर चौकी की तरफ से पुनः 100 रुपए के सम्मान राशि। जोरदार ताली के गूंज के साथ विराजिएगा संतोष, सादर आसन पाइएगा। और व्याख्याकार और गायक महोदय के लिए व्यासपीठ के निर्माण किए गए, आप दोनों झल मंचासीन होना है। संग्रह संग्रह नाम के वाचन आप सबके बीच में रख दो। शिव शक्ति सेवा समिति भाटापारा 51 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवास्तो, यासिका जात्रे कुंद्रुपारा 20 रुपए के सम्मान राशि, राधा कृष्ण यादव सेवा समिति 51 रुपया, दुर्गेश गुंडरदेही की तरफ से पुनः 100 रुपए के सादर सम्मान राशि, प्रियंका यादव की तरफ से 20 रुपया, भुवन ठाकुर रेवती नवागांव की तरफ से 100 रुपए के सादर सम्मान राशि। और साथ ही साथ ओम प्रकाश सिन्हा जी 101 रुपया के सादर सम्मान राशि नवास्तो। आप गायिका बर सादर प्रदत्त करे हो, जोरदार ताली बजा दो बड़े भैया और ओम भैया बर और ईशु राम किशोर जी कुंद्रुपारा बालोद के रहवासियों 100 रुपए के सादर सम्मान राशि ले मंचासीन मानस परिवार ले नवास्तो। रेणुका निर्मलकर बालोद की तरफ से 50 रुपया, मानसी 100 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करे हो, कोटि से धन्यवाद। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। गनीमत है हमारे पास आप जैसे दान दाता है, जिनको पाने के लिए तरसती है ये दुनिया। हर्ष कुमार साहू 20 रुपया, टिया लव्यांश गंगा सागर 50 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवास्तो। और हमारे बीच में उपस्थित है अनुराग मानस परिवार गुरूर बालोद, आप आयोजक समिति ला 501 रुपए के सादर सम्मान राशि ले नवास्तो। जोरदार ताली हो जाना चाहिए। अनुराग मानस परिवार गुरूर बालोद जेकर संचालक और व्याख्याकार है आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया खिलू साहू जी और ओकर पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत वंदन अभिनंदन हम ये मंच के माध्यम ले करत हन। और आवो हमारे बीच मंचासीन होत है सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 और आयोजक समिति ला गुप्तदान प्रदान हुआ है, गुप्तदान महादान कहे जाते हैं। 501 रुपए के जोरदार ताली के गूंज के साथ गुप्तदान के देने वाला के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। बड़े शहर में मन खिरे तुर नाम कहाँ है, अजट बजट ला देखगा तुर दाम कहाँ है। दू कौड़ी के मन खेरे तुर गाँव कहाँ है, रावण खोजत है रामला तुर राम कहाँ है। वसों में साहब आज वो राम की पता लगा खोजत, आज ये भूया माँ सकलाए हैं जुरिया है की चंदन है इस देश के माटे। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। आवो सत्संग श्रीता मानस परिवार हसदा नंबर 1 जेकर संग्रह में जुड़बो साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेवन।
आवा आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गुरुदेव व्याख्याकार महोदय जी के ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। प्रदत्त प्रसंग रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड दर्शाया है। दोहा क्रमांक 26 आपने प्रसंग पुष्प में पाया है। रामचरित्र मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26। मम पाछे धर दावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहू धन्य मोसम आन। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहू धन्य नमोसम आन। प्रस्तुत भाव के साथ सत्संग सरिता मानस परिवार के गीत संगीत व्याख्यान वादन के संग्रह में आप हम सब चलबो। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में और समीपवर्ती राज्य में जाके अपन डंका बजावत ये मानस मंडली जिन हमार धमतरी जिला के नाम ला गौरवान्वित करत छत्तीसगढ़ के तमाम मंच मचल थे। आवाज पहुना के रूप में आज पाए हैं। महु भगवान ले यही प्रार्थना करथों का बर्फी पर कसिए छै हमोला बना दे तेरा। ये कोनो बैठ के मोर छमा जुड़ा ले तिसना। अंधरा के आखी लंगड़ा के बैसाखी मोला बना लेते पंछी कस पाखी। तरिया नदिया झोरिया कस पानी मोला बना दे तेरा। ये कोनो बैठ के मोर छमा जुड़ा ले तिसना। सारा जगह है प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है प्रभाव सिर्फ राम है। अब वो साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना। हरिओम। हाँ, राष्ट्रगान के रचयिता को कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, राष्ट्रगान के रचयिता को कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। 1001 रुपए सहयोगी प्रदान करने वाले को कहते हैं श्रीमती उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जो है 1001 रुपए आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। परिवार भगवान जो है उनके सब परिवार के जीवन में प्रेम प्रेरणा व प्रकाश प्रतिबिंबित करता रहे। इसी प्रकार गणों के स्वामी को कहते हैं गणेश। गणों के स्वामी को कहते हैं गणेश। 501 रुपए सहयोग प्रदान करने वाले को कहते हैं श्री राजेश पेशदा व्याख्याता कुंद्रुपारा बालो। इसी कड़ी में संत या सदगुरु से हमें मिलती है शिक्षा। संत या सदगुरु से मिलती है हमें शिक्षा। 5 किलो शक्कर व चाय पत्ती प्रदान करने वाली है कुमारी दीक्षा। यह है दीक्षा ठाकुर। ठीक इसी कड़ी में सतीश रात्रे राजा द्वारा एक टीन तेल प्रदत्त प्राप्त हुआ है। भगवान उनके सब परिवार के जीवन में सुख सौंदर्य एवं वैभव से परिपूर्ण रखे, यही हमारी कामना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और बड़े ही आत्मीयता के साथ सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं स्वागत के लिए परम आदरणीय राजेश पिजदा व्याख्याता। आइएगा, कुंद्रुपारा बालो मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल से मस्त अभिषेक करेंगे। इसी कड़ी में बारी मथे घृत होई ते सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरई यह सिद्धांत अपेल। स्वागत करने आएंगे श्री भुवनेश्वर पटेल। श्री भुवनेश्वर पटेल व राजेश पिजदा जी आइएगा। दोनों महानुभावों से मेरा सादर अनुरोध, कृपया आएंगे। मंचस्थ मानस परिवार के आध्यात्म प्रेमी बंधुओं का अबीर गुलाल से स्वागत करेंगे। आइएगा। पटेल जी आइएगा। भुवनेश्वर पटेल पटेल कहाँ है? भुवनेश्वर पटेल जी हाँ, उनकी अनुपस्थिति में मैं कहते नहीं हानि कुसंग सुसंगति लाहू लो कहू वेद विदित सब काहू।
हानि को संग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। स्वागत करने आएंगे श्रीमान खेलू साहू। आइएगा साहू जी, खेलू साहू जी आए हैं गुरूर वाले। चलिए, हर सुर में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। जी हाँ, हर सुर में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। और सम्मान हेतु आप लोगों के तालियों का साथ होता है। हो जाए जोरदार ताली। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मॉनिटर श्री राम श्री राम श्री राम हल्का वॉइस हेलो 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 बोलिए शिव रामचंद्र की जय। कम कम हेलो बोलिए शिव रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चेक हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। अब मंचासी मानस परिवार सत्संग शरीदा मानस परिवार हजदा नंबर 1 विकासखंड मगलूड जिला धमतरी सबले पहली जोरदार ताली बजा दे उदाई ऐसन बड़ दुर्याले हमार बीच ये मंडली चल के आया है। छत्तीसगढ़ के कोना कोना में चली है ये मानस मंडली। इंद्रधनुष नवतल से उतरा है
भारत की तस्वीर में खून हमारा केसर बनकर महक रहा कश्मीर में। दीवान जी के पावन पंक्ति सुनता थे साहब। मोरगांव सेमहर तरह किरवई लगे हैं 1 किलोमीटर के दूरी में। दीवान जी गुनगुनाए हरियर डारा रटले टूट जाही, आही जम के हवा उड़ा के ले जाही, ले जाही, ले जा हरियर डारा रटले टूट जाही, आही जम के हवा उड़ा के ले जाही। ना जाने कि तुम्हारे हो का घर का परदेश, कत कबीर ये संसार ले चल देबो तेकर कोई ठिकाना नहीं है साहब। जिंदगी भर धन धन कर ले कका, लेकिन मरती पहाड़ों में लिखाही अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूजनीय पिताजी का आज निधन हो गया है। जिंदगी में एक दिन सबला वो रास्ता में चले जाना है, तोला मोला सबला जाना है और जाए के 10 बहाना है। आवो हमर तो जिंदगी में सत्संग के माध्यम से परिवार गठन एवं माता पिता के सम्मान का संदेश ये प्रस्तुत उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ के कोना कोना में निकल पड़े हैं। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 और आवो मंची भूमिका के सहित परिचय आप सबके बीच में रख दो। हमारे बीच व्याख्या पक्ष में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के महती भूमिका अदा करे बरजात है आदरणीय परम सम्माननीय गुरुदेव योगेश्वर यादव जी। जोरदार ताली के गूंज के साथ आदरणीय गुरुदेव के आत्माभिवादन होना चाहिए। संत परंपरा के निर्वहन करत और साथ ही साथ गायन पक्षला दुलार दे बरजात है स्वर साधक बड़े भैया गीतेश साहू जी भैया बरखलो। जोरदार ताली बजाओ जी। न धन अमर रहता है, न धन का भंडार अमर रहता है। इंसान तो मर जाता है साहब, लेकिन उसके अंदर का कलाकार अमर रहता है, उसके अंदर का कलाकार अमर रहता है। वास्तव में मनखे के कलाकारी लसूरता किए जाते साहब। गांव गली मोर कुलुप लागे, धने बिना गांव तरिया गे, भावरा कहाँ लुकागे देखो, सुरता मामास तुरिया गे। अरे भावरा कहाँ लुकागे देखो, सुरता मामास तुरिया के। ये छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता के गीत गवैया नंदावत जात है। नंदावत गीत और गवावत बोल लसूरता करत ये मानस मंडली आज हमारे बीच में उपस्थित है। तबला में थाप दे बरजात है आदरणीय परम सम्माननीय वामन साहू जी। जोरदार ताली के गूंज बजाहू जी। क्षमा चाहूं तबला में संगत करत है आदरणीय परम सम्माननीय दीपक कुमार सेन जी और नाल में संगत करत है वामन साहू जी। बेंजो में संगत करत है नोमित निर्मलकर जी और हमारे बीच ऑक्टोपेड में संगत करत है आदरणीय परम सम्माननीय राजू नेताम जी। उल्टा पुल्टा हो गया पूरा नहीं देखते एक बार और। हमारे बीच आर्गन में संगत करत है वामन साहू जी। तबला में संगत करत है दीपक कुमार सेन जी और नाल में संगत करत है नोमित निर्मलकर जी और बेंजो में संगत करत है राजू नेताम जी। ऑक्टोपेड में संगत करत है भीखम साहू जी। जोरदार ताली बजा के आत्माभिवादन करहु जी। और आवा प्रस्तुत प्रसंग से मंचासीन मानस परिवार ला जोड़ डरे हैं। हमारे बीच 3 प्रकाश पुंज है। हरा जलने पर मानस गान चालू करना है, पीला जलने पर 5 मिनट शेष, लाल जलने पर जाना है अपना देश। प्रस्तुत भाव के साथ कि लोग कहते हैं दुनिया बदल गए, दुनिया कहते हैं लोग बदल गए, न लोग बदला है न दुनिया, सब वही है, सिर्फ नजरे और नजरे वाले बदल गए। वही नजरिया के तलाश करत करत बाबा ए बाबा हरेली त्योहार के 12 बजे रात के बरपीपर के चैहा में करथस थे करथस कागई बाबा गधे यही 12 बजे रात के बेटा, यही 12 बजे रात के रे हमार गांव के बड़े गौतिया गोपाल औ गरीबिन के बेटी पूजा दोनों जन शिव मंदिर में पूजा करे बरजात रही बेटा। लेकिन वो घर के सियानहा ये पूजा पाठ कभू निभावे गोपाल और पूजा ला मना कर दिस बेटा। औ वही हरेली त्योहार में पूजा ला पुजवन दे दिस बेटा, पूजा ला पुजवन दे दिस रे। देख आज भी गोपाल और पूजा गीत और संगीत सुना थे।
आज भी शिव भक्ति के वो तमाम गीत संगीत में लोपित हृदय के महत्वाकांक्षा कांक्षाला हृदय में परिपूरित करत आज वही तमाम गीत संगीत सत्संग श्रीता मानस परिवार हसदा नंबर 1 के संग्रह में आवो हरा रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा और विनोद साउंड सर्विस परसदा और साथ ही साथ श्रद्धा भक्ति वीडियो वर्ल्ड छुरा और हमारे त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव के ये विशाल मंच कुंदरू पारा के विशाल मंच आवो आपके नामकरण ये प्रस्तुत भाव के साथ जोरदार जय घोष के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं। ऐ मेरे राम, गरीब होना तो कोई गुनाह तो नहीं, बस इतनी दौलत दीजिए कि आपको मैं भक्ति कर सकूं। तू मुझे देता है तू मुझे देता है तो काम मेरा चलता है।
राम और तेरे ही टुकड़ों पे पूरा मेरा खानदान पलता है। जरा बुझ न जाए इन्हें आंधियों से बचा ले और जिसका जग में कोई नहीं वो मेरे रामा तू गोद में उठा ले। और कहना का है मेरे राम, जीने का सबक सीखा है बाबा की भगतों से। और तकदीर झलकती है रामा हाथों की लकीरों से। और हे मेरे प्रणाम, हे मेरे भगवान, कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया हो कह दिया कह दिया। जय हो जय महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी
महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः 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 कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूलों की माला कोई लाया फूलों की माला मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं माँ बाप के दिल को जो हृदय से दुखाता है माँ बाप के दिल को जो हृदय से दुखाता है दुनिया में मजे कर ले पर वो नरक में जाता है दुनिया में मजे कर ले पर वो नरक में जाता है कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया फूल यहाँ कोई लाया मेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो हम सब पे कृपा करो कृपा करो करे तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः 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 ओम नमो 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 ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पानो महाशायक्य चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण फिरी फिरी प्रभु बिलो कहो धन्य नमो शमया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए शीतला माता की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा अध्यात्म भूमि संस्कार भूमि बालोद जहां अखिल विश्व नायक त्रिवेद संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे गरियाबंद जिला के कोहिनूर भाई युगल किशोर साहू जी, साथ में आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगलोड जिला दफ्तरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जुर जुर पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सबसे निवेदन, जैसे कोई प्रणाम करते हैं तो लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, मैं यही से आप सबका प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए एक बार ताली बजाकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करेंगे। साथ में बैनर बहुत छोटा है, श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद का, लेकिन इनका जो स्तर है पूरे छत्तीसगढ़ में है ना। बैनर भले छोटे हैं क्योंकि मेरा ध्यान वहीं पे गया, लेकिन इन बालिकाओं का जो प्रस्तुति है ना, चाहे वो योग वेदांत बालिका मानस परिवार पांडे पारा का हो, चाहे श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालोद, निश्चित रूप से हमारे इन बेटियों के द्वारा निश्चित रूप से इस वार्ड क्रमांक 17 का नाम रोशन कर रहे हैं। तो एक बार मेरे इन बेटियों के लिए भी जोरदार ताली बजा देंगे। कहते ना कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती है बेटियां,
खाद पानी बेटों पर लहलाती है बेटियां, पर लहलाती है बेटियां। पढ़ाई करते हैं बेटे, पढ़ाई करते हैं बेटे, पर सफलता पाती है बेटियां, पर सफलता पाती है बेटियां। माउंट एवरेस्ट तक, माउंट एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती है बेटियां, चढ़ जाती है बेटियां। कई तरह से माता पिता को गिराते हैं बेटे, कई तरह से माता पिता को गिराते हैं बेटे, पर संभाल लेती है बेटियां, पर संभाल लेती है बेटियां। इसीलिए बेटे से अच्छी होती है बेटियां, बेटे से अच्छी होती है बेटियां। निश्चित रूप से कुंदरूपारा के जो बेटियां हैं, इस कुंदरूपारा का नाम, बालोद का नाम निश्चित रूप से रोशन कर रहे हैं। ऐसे बेटियों को भी मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और आइए संतों, आप और हम सब मिलकर जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आपने हमको बुलाए हैं, हम उसी से आप हम सब जुड़ने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरित्र मानस और श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान, जिनको संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड दर्शाते हैं। और इसी अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज मारीच के जो उद्धार प्रसंग है, मारीच के सदगति के जो प्रसंग है, इनको बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरित्र मानस में चिंतन करने का प्रयास किया है। और उसी चिंतन को मैं भी अपने मति अनुसार जैसे भी हो आप सबके बीच मैं रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलोके हूं, धन्य न मौसम आन। मारीच को जब रावण के द्वारा धमकी मिला कि यदि तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। अब मारीच विचार किया कि मैं भगवान के हाथ से मरूं कि एक राक्षस के हाथ से मरूं। विचार किया, विचार करने के बाद वो यहीं पर पहुंचता है कि मैं परमात्मा राम के हाथ से मरूं, और परमात्मा के हाथ से मरूंगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार होगा। ऐसे मारीच विचार करते हैं और विचार करते हैं, यही सोचते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और मैं उनको फिर कर मैंने उनको देखूंगा और मेरे समान धन्य कौन होगा, ऐसे कौन, मारीच का विचार है संतों। इसी भाव को आप हम सब चिंतन करने का प्रयास करें। थोड़ा से हम पीछे चले, पीछे कहां, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि दसमुख गयो जहां मारीचा। प्यारे संतों, दसमुख देखिए रामचरित्र मानस में एक तो होता है दशरथ और दूसरा होता है दसमुख। यहां पर रावण का जो परिचय है, बाबा तुलसीदास जी ने रावण नहीं लिखा, लंकापति शब्द नहीं लिखा, बल्कि बाबा तुलसीदास जी क्या लिखे, दसमुख शब्द लिखा। और दसमुख का भाव यही है कि जिसके जीवन में 10 इंद्रिय की पूर्ति के लिए जिसका मन छटपटाता है, 10 इंद्रिय की पूर्ति जो करना चाहता है, प्यारे संतों, उसी को कहा जाता है दसमुख। तो ये दसमुख कहां पहुंचे, तो बोले मारीच के पास पहुंचता है। और जैसे मारीच ने देखा, रावण को अकेला देखा, और अकेले देखने के पश्चात एक तो रावण व्याकुल भी है, तब मारीच ने प्रश्न किया कि महाराज आप अकेले कैसे हो। तो प्यारे संतों, यहाँ पर सबसे पहले तो मारीच ने किनका, रावण ने किसका, तो बोले भैया नाई मात स्वार्थ रत नीचा। प्यारे संतों, यहाँ पर रावण जो किसी के सामने नहीं झुकता, रावण किसी का प्रणाम नहीं करता, आज वही रावण जो है किनका प्रणाम किया, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मारीच का प्रणाम किया। और जैसे ही मारीच का प्रणाम किया तो मारीच विचार करता है कि निश्चित रूप से 4 लोग का झुकना, 4 लोग का झुकना क्या, तो बोले 4 लोग का झुकना बहुत कष्टदायक है। और ये 4 लोग कौन कौन, तो जिमी, अंकुश, धनु, उरग, बिलाई। एक क्या, अंकुश,
अंकुश किसे कहते हैं? हाथी को बस में रखने के लिए माताओं, है ना, जो महावत होते हैं, हाथी पर जो सवार रहता है वो अंकुश रखता है, और उसी अंकुश के माध्यम से, है ना, उस हाथी को अपने क्या रखता है? बस में रखता है। माने अंकुश का झुकना भी क्या है? तो कष्टदायक है। एक दूसरा क्या? तो बोले धनुष, यदि धनुष भी यदि झुकता है तो वो भी कष्टदायक है। यदि सांप भी, है ना, झुकता है, किसी को डसता है तो वो भी क्या है? तो बोले हानिकारक है। और बिल्ली भी यदि झुकता है तो भी क्या है? हानिकारक है। महर्षि ने यही विचार किया कि आज रावण झुका है, लंकापति रावण झुका है, तो निश्चित रूप से इनका कोई न कोई स्वार्थ है। तब प्यारे संतो, रावण जो है अपने बात को रखा कि मैं, है ना, सीता का हरण करने आया हूं। और जैसी सीता के हरण करने की बात मारीच सुनते हैं तो मारीच ने उनको सलाह दिया, उपदेश दिया कि आप जिनको नर समझ रहे हो वो नर नहीं है, बल्कि क्या है? नारायण है। इसलिए आप उस नारायण से बैर न रखें। वो अपनी आत्मकथा सुनाए कि विश्वामित्र जी के बाद, है ना, जो यज्ञ है उस यज्ञ की रक्षा किया, और यज्ञ की रक्षा किया तो उस समय मुझे भथवे बाण, बिना फल के बाण मारे तो मैं आज इस समुद्र के तट पर गिरा हूं। इसलिए हे रावण, आप वापस लौट जाइए। लेकिन प्यारे संतों, यहाँ पर रावण कहते कि तुम मुझे ही गुरु बनकर शिक्षा दे रहे हो, है ना, तो उन पर क्रोध करता है। और क्रोध करता है तब मारीच विचार करता है क्या? कि शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बदी कवि मानस बोली। मारीच यहाँ पर चिंतन किया। मारीच यहाँ पर कहते हैं कि किन लोगों से? तो 9 लोगों से बैर कभी नहीं करना चाहिए माता, है ना। मारीच विचार करता, देखिए राक्षस का भले प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग में आपके हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा के माध्यम से बताए। क्या बताए? कि शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, हमें किन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, इनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले किससे? तो बोले शस्त्री। शस्त्री माने जो शास्त्र धारण किया है। यदि कोई शस्त्र धारण किया है और आप उसके पास जाओगे या उससे बैर करोगे तो कब वो शस्त्र का प्रयोग करेंगे और मारे जाओगे। इसलिए भैया शस्त्री अर्थात शस्त्र धारण करने वाले से हमें क्या नहीं करना चाहिए? बैर नहीं करना चाहिए। एक दूसरा कौन? मर्मी। मर्मी माने जो मर्म को जानता है, जो आपके मर्म को जानता है, आपके रहस्य को जानता है। आप भूलकर भी उनसे बैर ना करें, नहीं तो कब आपके मर्म को लोगों के सामने रख दे, आपके जो गुप्त बात है किसी व्यक्ति को बता दे, तो इसलिए आप उनसे भी क्या ना करें? बैर ना करें। तीसरा कौन? तो बोले जो तीसरा है समर्थ स्वामी, जो हमें, है ना, समर्थ स्वामी अर्थात जो हमें लालन पोषण करते हैं, जिनके सानिध्य में हम जीवन यापन करते हैं, ऐसे समर्थ स्वामी से भी हमें बैर नहीं करना चाहिए। और किससे? तो बोले सट। सट बने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कब आपको किस समय अपनी मूर्खता का परिचय दे दे, इसलिए भैया मूर्ख व्यक्ति से भी हमें सावधान रहना चाहिए। और धनवान, जैसे धनवान व्यक्ति है उससे भी हमें बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में यदि कभी औस्कता पड़ जाए, है ना, हमारे जीवन में कभी कष्ट आ जाए तो हमें धनवान व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी धनवान व्यक्ति के साथ हमें बैर नहीं करना चाहिए। इनको बताए। और किसको? जो वैद्य है ना, जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। कब हमें गलत दवा दे दे, है ना, औषधि दे दे, इसलिए उनसे भी बैर ना करे। और तो और किनको? तो प्यारे संतों जो कवि है और भानस। भानस मतलब जो रसोईया, है ना, भोजन बनाने वाली या भोजन बनाने वाला से हमें भी बैर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मारीच विचार किया कि रावण क्या है? तो बोले भैया रावण तो प्रभु है, मेरा स्वामी है, और इनसे बैर करना ठीक नहीं है। ऐसे विचार करके भैया आज मारीच विचार करता है क्या? कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकसी रघुनायक सरना, अस जिये जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। प्यारे संतों, अब मारीच विचार करता है कि एक तरफ भगवान श्री राम है और एक तरफ लंकापति रावण है। उभय भांति देखा निज मरना, माने मारीच विचार करता है कि यदि मैं राम के तरफ जाऊंगा तो भी मरना निश्चित है,
और यदि मैं रावण की बात नहीं मानता तो भी मेरा मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो जो है भगवान राम के शरण में जाना उचित समझा। देखिए मारिच के इस प्रसंग से आपके हमारे व्यवहारिक जीवन में एक शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी दुविधा आए, कोई राक्षस व्यक्ति हमें प्रताड़ित करे, तो हमें किसी संत व्यक्ति के सानिध्य में चलना चाहिए। कोई साधु व्यक्ति है या आपके कोई सज्जन व्यक्ति है, हमें उनके शरण में जाना चाहिए। तो मारीच परमात्मा राम के शरण में गए, और जब परमात्मा राम के शरण में गए तो अस जिए जानी दशानन संगा, इसको कौन नहीं जाना? तो प्यारे संतो रावण नहीं जाना। देखिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने दशमुख है, दशानन है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि वो 10 इंद्रिय की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस बात को लंकापति रावण नहीं जाना, और क्या तो चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंगा का मतलब होता है अखंड। देखिए जिस मारीच को हम राक्षस कहते हैं, जिस मारीच को हम राक्षस के गिनती में रखते हैं, लेकिन प्यारे संतो धन्य हो मारीच, आज उनके हृदय में परमात्मा राम के प्रति कैसा प्रेम है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम अभंगा, अर्थात उसके जीवन में, उनके अंतःकरण में प्रेम जो है अखंड प्रेम, अखंड प्रेम माने जो खंडित ना हो, ऐसा प्रेम मारीच के जीवन में है। और इस प्रकार से भैया मारीच अब क्या बन गया है तो सभी को पता है, स्वर्ण हिरण बने हैं, स्वर्ण मृग बना, और स्वर्ण मृग बनकर आज किनके पास? तो भगवान श्री राम की जो पंचवटी है ना, वहीं जहाँ परमात्मा राम निवास करते हैं, वहीं पर मारिच पहुंचते हैं। और मारिच पहुंचते हैं इन्हीं विचार के साथ कि मम पाछे धर धावा धरे सरासन भान, फिरी फिरी प्रभु बिलो कहूं धन्य न मौसम आन। आइए प्यारे संतों, इस प्रसंग को और आप हम सब मिलके बहुत बढ़िया चिंतन करने का प्रयास करें। और साथ में इस प्रसंग में 2 प्रश्न। एक पहला प्रश्न क्या कि भगवान मायापति है, भगवान मायापति है, तो वो मायापति भगवान श्री राम इस माया के मृग को पहचान नहीं पाया, प्रश्न 1। दूसरा कि भगवान राम जब मारिच को मार के आए तो वो उनके खाल लाए कि नहीं लाए, इन पर भी आप हम सब मिलके चिंतन करने का प्रयास करें। उससे पहले आइए पुनः एक सुंदर भजन, बोल श्याम रामचंद्र की। थोड़ा जोरदार जय बोलो भाई, है ना। जय में दमदारी नहीं होना चाहिए। 15 दिन हो गए पानी गिरा, वो पानी रुक जाना चाहिए अभी, है ना। चलिए एक बार जोरदार, बोल श्याम रामचंद्र की। लीजिए आइए एक सुंदर भजन। जोगी 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 रे, हो बन जोगी तोर भक्ति मां बन बन फिरे बेचारा, बन बन फिरे बेचारा। जन्म जन्म के भटकत क्यों अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। प्रभु तारल मोला पारल मोला, प्रभु तारल मोला दयो पारल मोला, उठ जाए जोगी मैं बन के रे जोगी, मैं बन के रे जोगी, जब बस बोल चुनाव के माला, मैं बन के रे जोगी, जब बस बोल चुनाव के माला। जय हो
बिन मोर दर्पण सब बेल है अर्पण। ओ आज रामा धर के जोरी मन के मिले अंधियारा, मन के मिले अंधियारा। ओ जन्म जन्म के तरसत जीवना अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला, प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला। टूट जाए न सांस की माला, मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी, जब नाम बस डोल चलावे के माला। मैं बन कर जोगी, जब नाम बस डोल चलावे के माला। रामायण दोहा छंद औ चौपाई, हिंदू और मुस्लिम झांसी देसाई। आशा रघुराई मोर राम हसाई, प्रभु सोचे न अब छने मोर जीवन अर्पण। ओ रब थामा आजन भैया गली गली डुबकी लगा ले, गली गली डुबकी लगा ले। ओ जन्म जन्म के भटकत जीवला अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला, प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला। तू जाए न सांस की माला, मैं बन के जोगी, मैं बन कर जोगी, अब बस डोल चलावे के माला। मैं बन कर जोगी, अब बस डोल चलावे के माला। बन के जोगी तुझ भक्ति माँ बन बन फिरे बेचारा, बन बन फिरे बेचारा। जन्म जन्म के भटकत जीवना अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला, प्रभु तारल मोला, तेरे तारल मोला। छूट जाए न जीव की हमारा, मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी, जब बस डोल चलावे के माला। मैं बन कर जोगी, जब बस डोल चलावे के माला। मैं बन कर जोगी, जब बस डोल चलावे के माला। मैं बन कर जोगी, जब बस डोल चलावे के माला। जय हो। जोगी रे जोगी रे, जोगी 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 रे, जोगी रे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मम पाछे धर धावत धरे सरासन भान, फिरी फिरी प्रभु बिलो कहो धन्य नमोसम आन। प्यारे संतों, मारीच स्वर्ण मृग बना और स्वर्ण मृग बनकर कहां पहुंचा? तो प्यारे संतों, भगवान श्री राम जी के आश्रम के पास पहुंचे। और जैसे ही मृग, स्वर्ण मृग को कौन देखती है? तो माता सीता देखती है। उसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता के बीच संवाद होती है। और वो संवाद कैसे? एक दूसरे के मन से ही होते हैं, मुख से नहीं। माता सीता कहती है
कि मारीच जब तक के निष्कपट था, प्रभु मारीच जब तक के निष्कपट था तब तक के वो आपसे दूर था, और धन्य है वह कपट, वह कपट भी धन्य है कि परमात्मा के पास ला दे। क्यों? क्योंकि आज मारीच जो है एक कपट का मृग बना हुआ, स्वर्ण मृग बना हुआ है और परमात्मा के पास आए। इसलिए माता सीता कहती कि वो कपट भी धन्य है, जो कपट जीव को ईश्वर तक के ले जाता है, जीव को परमात्मा तक के ले जाता है। इसलिए यहाँ पर मारीच का जो कपट है वो भी धन्य है। प्यारे संतों, जैसी मारीच भगवान श्री राम जी के आश्रम के पास आते हैं और आने के बाद वो जो है फिर क्या होने लगते हैं, भागने लगते हैं। और जैसे भागने लगते हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मारीच, यदि तुम मेरे पास आ ही गए हो, मेरे पास आ ही गए हो तो रुक जाओ, भाग क्यों रहे हो। तो मारीच ने भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने एक बात सुनी है इसीलिए आया हूं। भगवान राम बोले मारीच कौन सी बात सुने हो भैया, हमें भी तो बताओ, हम भी सुन ले। तब मारीच कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म अग जन्म कोटि अग नासहि तबहि। प्रभु मैंने सुना है कि जब कोई जीव आपके सम्मुख हो जाए, कोई जीव आपके सामने हो जाए तो वो जीव के करोड़ों जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। बस यही सोचकर परमात्मा मैं आपके पास आया हूँ। कौन कह रहा है? तो मारीच कह रहा है। भगवान राम कहते भैया बहुत अच्छा किए आप मेरे पास आए, लेकिन आप भाग क्यों रहे हो, भागने की आवश्यकता क्या है, यही रुक जाओ। तब मारीच कहते हैं माताओं कि प्रभु तब तक के मुझे आपकी दूसरी बात याद आ गई। दूसरी बात? हाँ दूसरी बात। तो दूसरी बात क्या? तो मारीच कहते हैं कि प्रभु आप ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा आप ही कहते हैं कि मुझे छल और कपट पसंद नहीं है। बस इसी विचार के कारण मैं यहाँ से क्या हो रहा था, भाग रहा था। भगवान राम कहते भैया ठीक है, हाँ ना भाग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मारीच भागने का नियम यह है कि कोई भी भागे, हाँ ना, जैसे हम उधर आगे नहर की ओर, कैनाल की ओर यदि भागते हैं तो हम देखेंगे भी उधर, हाँ ना, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखेंगे। फिरी फिरी प्रभु बिलो कहीं मैंने मुड़ कर नहीं देखेंगे। लेकिन हे मारीच तुम तो मुड़ मुड़ के देख रहे हो, फिर के देख रहे हो, क्यों? तब यहाँ पर माता सीता कहती है भगवान श्री राम से कि प्रभु मारीच ठीक ही कर रहा है। मारीच ठीक कर रहा है, वो कैसे सीता? नियम तो यही कहता है कि कोई भी जिधर भागे उधर देखे, लेकिन माता सीता कहती है कि प्रभु नहीं, मारीच ठीक कर रहा है। भाग तो जंगल की ओर रहा है, भाग तो जंगल की ओर रहा है और पीछे देख रहा है, और पीछे कौन है? प्रभु आप हो। देखिए कितना बढ़िया बात कि संसार के हर व्यक्ति, यहाँ पर एक संदेश दिया माता सीता ने किनके माध्यम से, मारीच के माध्यम से, कि संसार के हर व्यक्ति भागे किधर? संसार की ओर भागे। हर व्यक्ति संसार की ओर भागे, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनका जो दृष्टि है किधर होना चाहिए? परमात्मा की ओर होना चाहिए। बस यही संदेश कौन यहाँ पर मारीच दे रहे हैं। और वास्तविक में भैया फिरी फिरी प्रभु बिलो कहीं, भाई मारीच दौड़ रहा है, लेकिन वो किनको? तो परमात्मा को फिर कर देख रहे हैं। ये हमको संदेश दे रहा है कि हम भी ये संसारिक जीवन में, हम भी संसारिक जीवन में जीवन यापन करते हुए, है ना, हम भी मारीच की तरह संसार की ओर तो भागे, है ना, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए हम कर्म करें, लेकिन प्यारे संतों हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो नजर है वो किधर? तो बोले भगवान की ओर होना चाहिए। प्यारे संतों ऐसा ये मारीच कह रहा है। अब मारीच फिर भगे, भगवान कहते कि भैया मारीच रुक जाओ। तो मारीच कहते हैं कि प्रभु, है ना, मन के स्वभाव के कारण, देखिए मन के स्वभाव के कारण मैं क्या हो रहा हूं? भाग रहा हूं।
और मन के स्वभाव के कारण मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन प्रभु क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते? अब तो मुझे यही देखना है, अब तो मुझे यही देखना है, न किसी का भला न किसी का बुरा, मुझे तो प्रभु तेरा फैसला देखना है, मुझे तो प्रभु तेरा फैसला देखना है। परमात्मा मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते? तो प्यारे संतों परमात्मा राम क्या तो बोले धरे सरासर बाण। परमात्मा राम धनुष बाण लिए किनके पीछे? तो मारिच के पीछे दौड़े, और जैसे ही मारिच के पीछे दौड़े तो मारिच और भागने लगे और भागने लगे। तब भगवान राम कहते मारिच मैं तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, हाँ तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन तुम और भाग रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब मारिच कहते कि परमात्मा मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आप भी आसानी से मिल जाते हो? देखिए मारिच का प्रश्न मारता हूं, मारिच का प्रश्न भगवान से क्या कि प्रभु क्या आप भी आसानी से मिल जाते हो? है ना, भक्त लोग कितने साधना करते हैं, भक्त लोग कितने कठिन तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके आप मिलते हो, है ना। इसलिए मैं भी बहुत सरलता से मिलने वाला नहीं हूं। प्यारे संतों परमात्मा राम मारिच के पीछे और दौड़े, मारिच के पीछे दौड़े, मारिच भी दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते प्यारे संतों भगवान राम कहते भैया रुक तो जाओ। तो यहाँ पर है ना मारिच कहता है कि प्रभु है ना क्या कि धन्य नमोसम आन, फिर प्रभु बिलो के धन्य नमोसम आन। मारिच और भाग रहा है और भाग रहा है। तब भगवान कहते क्यों भाग रहे हो? तो यहाँ पर मारिच कहते कि परमात्मा मैं भाग भाग कर अपने भाग्य को संसार के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए मारिच की बात क्या कि मैं भाग भाग कर संसार के लोगों को क्या तो बोले मैं अपने भाग्य को दिखाना चाहता हूं। भगवान श्री राम बोले कौन से भाग्य दिखाना चाहते हो? तो बोले कि प्रभु संसार के लोग आपको पाने के लिए भागते हैं, संसार के लोग आपको पाने के लिए भागते हैं, लेकिन वही परमात्मा आज मेरे पीछे भाग रहे हैं। यही मैं संसार के लोग को क्या करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। प्यारे संतों मारिच भागता है और अंततः परमात्मा राम एक निर्जन जो स्थान है, एक सुनसान स्थान है, वहां पर परमात्मा राम किनको तो प्यारे संतों मारिच को क्या करते हैं है ना, उन पर बाण चलाते हैं, और जैसी बाण चला प्राण तजत है ना प्रगति से निज देहा सुमर राम सहित स्नेहा। प्यारे संतों जैसे ही मारिच के ऊपर परमात्मा राम ने क्या चलाया तो कठिन बाण चलाए, और जैसे ही कठिन बाण चलाए प्यारे संतों है ना तब तकी राम कठिन सर मारा धरनी पने करी घोर पुकारा। परमात्मा राम उन पर बाण चलाते हैं, और जैसी बाण चलाते हैं तो वो तो परमात्मा राम को स्मरण किया, और इस तरह से प्यारे संतों मारिच को सदगति किसने दिया? भगवान राम ने दिया। ये तो एक सामान्य जो कथा है आपके बीच में रखा हूं। और आइए अब इसी मारिच को आप हम सब अब पुनः जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में मारिच कौन है, और परमात्मा राम के पास अरे ये मृग बनकर ही क्यों गया। आइए इन सब पर चिंतन करने का प्रयास करें पुनः एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की। देखो भाई जोरदार ताली बजाओ। है ना, कहते ना कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। है ना, अब कुंदरू सन में कादार चनादार हो जाए तब मजा आ जाए, है नहीं। और हमारे पेट बाधक भाई बिकम साहू एक सबसे प्रिय कोई सब्जी है तो कुंदरू है ना। ये बहुत खुश है आज, है ना। कुंदरू पारा जातन की तो कुंदरू साग मिली भैया कहते मैं क्यों होकर में गारंटी नहीं दो भाई, है ना, तोला कार कम देना है ऐसे बोले हो तो आओ बढ़िया उत्साह के साथ उमंग के साथ आप सब लोग जुड़े रहना है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
भजन कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया दिल जिंदगी हवा चार दुनिया दिल जिंदगी हवा चार दुनिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया दिल जिंदगी हवा चार दुनिया दिल जिंदगी हवा चार दुनिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया बाजी माया के मारी ही नजरिया कहना तमान जाने भक्ति बिना तोरे या मता रे हमें में चिका कैसे ते पार पावे अब सुन ले न तुलसी की बतिया अब सुन ले न तुलसी की बतिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया भजन संग बानी भक्ति न जान जाने प्रभु मूर्तियाला मनवा बसाने संग बानी मन लाते झांक ले रे मनवा बांध लेते भक्ति की बंधना मनवा बांध लेते भक्ति की बंधना कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया मिले जिंदगी हवा चार दुनिया मिले जिंदगी हवा चार दुनिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया कर भजन तेरी तोरे उमरिया 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 सियावर राम चंद्र की आइए संतों, भजन के बाद पुनः सत्संग से जुड़े, विचार से जुड़े। परमात्मा राम श्री रामचरितमानस में दो पात्र हैं। एक है
जयंत और दूसरा है मारीच। परमात्मा राम जयंत के पीछे अपने बाण को लगा दिया और मारीच के पीछे परमात्मा राम दौड़े। वास्तविक में मारीच कौन है तो आप सभी को पता है कि मारीच ताड़का के पुत्र हैं। आप सभी को पता है कि किनके पुत्र हैं तो बोले ताड़का के पुत्र हैं। मारीच राक्षस जाति का पहला व्यक्ति है जो किशोरा अवस्था में भगवान राम के पास गए थे विश्वामित्र जी के यज्ञ के समय। किशोरा अवस्था में परमात्मा राम उस समय मारीच को बिना फल के बाण से मारा और वो कहा तो बोलिए समुद्र के तट पर आकर ये गिरा ये मारीच। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें कि ये मारीच वास्तविक में कौन है तो बाबा तुलसीदास जी जब नाम वंदना के प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी इनके भी वंदना करते हैं। देखिए मारीच की भी वंदना किया किसने तो बाबा तुलसीदास जी ने। और वहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत किन्न विवाकी सहित दोष दुख दास दुरासा और बल ही नाम जिमी रवि निशी नासा। देखिए परमात्मा राम जो है इनको क्या बताया बाबा तुलसीदास जी तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। सुकेतु माने राजा सुकेतु का यानी कोई पुत्र नहीं था तो वो पुत्र के लिए तपस्या किया तो उसको वरदान में पुत्र तो नहीं पुत्री मिले और वो पुत्री ऐसे हुए कि वो राक्षसी जैसे काम करने लगे इसलिए वही क्या बना ताड़का बना सुकेतु सुता की अर्थात ताड़का। तो प्यारे संतों यहाँ पर नाम वंदना में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ताड़का के दो पुत्र एक का नाम सुबाहु है और एक का नाम क्या है मारीच है। सभी को पता है ना मारीच और सुबाहु। अब मारीच और सुबाहु ये जो राक्षस है परमात्मा से संघर्ष करने के लिए लड़ने के लिए तो गए लेकिन इनका स्थिति क्या होते है सभी को पता है। अब इसी को विचार करके देखना है हमको मारीच सुबाहु और ताड़का इनको बाहर पात्र के रूप में नहीं बल्कि इन तीनों को आप और हम सब अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे। निवेदन है सभी से कि ये तीनों वास्तविक में क्या हमारे अंदर है क्या ताड़का हमारे अंदर है क्या सुबाहु हमारे अंदर है क्या और मारीच हमारे अंदर है क्या। तो प्यारे संतों ये तीनों हमारे अंदर है। सबसे पहले है ना ताड़का। ताड़का कौन है तो बोले दुरासा है सहित दोष दुख दास दुरासा। माने ये जो ताड़का है वो क्या है तो बोले दुरासा है। दुरासा क्या है तो दूसरे से सुख की इच्छा करना यही दुरासा है। जैसे कुर्सी है ना कुर्सी में कोई बैठे हैं तो सामने वाला सोचता है कि कब वो उठे तो कब मैं बैठूं या और सुख की इच्छा रखते हैं कि हम वहां बैठे तो कोई मेरे लिए चाय पिलाए है ना। माने जहां सुख की हम चाह रखते हैं किससे दूसरों से हम दूसरों से सुख की चाह रखते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो है हमारा सम्मान करे दूसरा व्यक्ति जो है हमें इज्जत दे। तो प्यारे संतों इसी का नाम दुरासा है। अब बताइए कितने लोगों के अंदर दुरासा है। मेरे अंदर तो है भैया आप लोगों के अंदर है कि नहीं और मत हो ऐसा मैं चाहता हूं। माने दुरासा यही है। माने ताड़का कौन है तो आपके हमारे अंदर जो अवगुण माने दुरासा रूपी जो अवगुण है उसी का नाम क्या है तो बोले ताड़का है। एक ताड़का को परमात्मा राम और इस दुरासा को कौन मिटा सकते हैं केवल और केवल भगवान मिटा सकते हैं। केवल और केवल आप और हम नहीं मिटा सकते। नहीं तो कोई कहते कि मेरे जीवन में कोई सुख की चाह नहीं है कोई कह तो दो कोई नहीं कह सकता। ये सब कौन तो केवल और केवल परमात्मा मिटा सकते हैं। ये दुरासा हो गया एक। दूसरा दुख है ना। दुख कौन है तो बोले दुख यहाँ पर सुबाहु को कहा गया। देखिए सबके जीवन में दुख है
है ना। सबको किसी को जब पद नहीं मिलता तो दुख है, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिलता तो दुख है, कोई किसी के धन को देखता है तो दुख है, कोई किसी के शक्ति को देखता है तो दुख है, कोई सफलता अपने पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करते हैं तो उनकी सफलता को देखकर भी हमें क्या होता है, दुख होता है। दुख आता ही रहता है आपके हमारे जीवन में, है ना। इनके अलावा और बहुत सारे दुख आपके हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। अच्छा बताइए, यदि हम लोगों के जीवन में यदि दुख आए तो दुख को क्या करना चाहिए? आप ही लोग बोलेंगे जोर से, है ना। हमारे परिवार में मान ले जाए दुख आ गया तो उस दुख को क्या करेंगे? उस दुख को आप और हम सब मिलके क्या करने का प्रयास करते हैं? मिटाने का प्रयास करते हैं, है ना। मिटाते हैं उनको, दुख को तुरंत मिटाने का काम आप और हम सब करते हैं। तो प्यारे संतों, यहाँ पर सुबाहु क्या है? तो बोले दुख है, और ऐसे दुख रूपी सुबाहु को भगवान श्री राम ने तुरंत क्या कर दिया? मिटा दिया। एक ये कौन हो गया? तो बोले ये सुबाहु कौन है? तो बोले दुख है। अब तीसरा पात्र कौन है? तो बोले मारीच। अब मारीच क्या है? तो बोले दोष के प्रतीक है ना। मारीच क्या है? तो बोले दोष के प्रतीक है, और दोष व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, है ना। अच्छे व्यक्ति के भी जीवन में कभी कभी दोष आ जाता है, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन उसको हम क्या करने का प्रयास करते हैं? तो दूर करने का प्रयास करते हैं। दोष को मिटाते नहीं है, दोष को याद रखिए, उस दोष को हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। जैसे भगवान राम मारीच रूपी दोष को क्या किया? दूर किया। तो ये है ना, ये दोष का प्रतीक कौन है? तो बोले भैया दोष का प्रतीक ये कौन है? तो ये मारीच है। लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मारीच कौन से दोष है, उसमें कौन से दोष है, इनका व्यक्त नहीं किया है। इसमें कौन से दोष है? भाई दोष तो बहुत हो सकता है ना। किसी को क्रोध आना ये भी दोष है, किसी के जीवन में लोभ होना ये भी दोष है, या किसी के धन को देखकर हमारे जीवन में लोभ का भाव उत्पन्न हो जाए ये भी दोष है, किसी को गाली देना ये भी दोष है ना। बहुत सारे दोष है। या नशा जो करते हैं वो भी एक प्रकार का दोष है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मारीच में कौन सा दोष है? प्यारे संतों, इस दोष का जिक्र संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने नहीं किया है। अब प्रश्न उठता है कि मारीच क्या क्या है? तो प्यारे संतों, मारीच सबसे पहले चिंतन की कला में श्रेष्ठ है, याद रखना। देखिए चिंतन, है ना। व्यक्ति के जीवन में परमात्मा राम के सामने भी प्रश्न उठा कि ये मारीच चिंतन के कला में श्रेष्ठ है, चिंतन को मिटाना चाहिए कि उनको अवसर देना चाहिए। तो परमात्मा ने विचार किया कि मारीच को अवसर देना चाहिए ताकि इनको और क्या मिल सके? अवसर मिल सके। तो मारीच चिंतन की कला में क्या है? तो बोले श्रेष्ठ है। दूसरा, मारीच महान प्रेमी है ना। हम लोग कहते हैं राक्षस, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मारीच को क्या? तो बोले भैया मारीच को महान प्रेमी बताया। दूसरा, तीसरा क्या? तो मारीच परमात्मा राम के चरणों में, भगवान राम के चरणों में, उनके जीवन में क्या? तो बोले अखंड प्रेम। और चौथा क्या? नारायण की नर लीला में, परमात्मा राम के नर लीला में इन्होंने क्या किया? सहयोग किया। और प्यारे संतों, पांचवा क्या? तो मारीच की जो तुलना है ना, वैसे तो बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन जब भी किसी का हम तुलना करते हैं, है ना, कपटी कहकर, तो मारीच से करते हैं। तो मारीच क्या? तो कपटी के रूप में यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी तो नहीं करते, लेकिन संसार के लोग मारीच को कपटी कहते हैं। ऐसे मारीच। अब ये मारीच परमात्मा राम के पास आए तो मारीच के पीछे परमात्मा राम को 4 क्रिया करना पड़ा माताओं, 4 क्रिया। देखिए, सबसे पहले भगवान राम मारीच के पीछे इतने दौड़ते हैं कि परमात्मा राम थक जाते हैं। देखिए, परमात्मा राम मारीच के पीछे दौड़ते हैं और इतने दौड़ते हैं कि परमात्मा राम थक जाते हैं। एक। दूसरा, मारीच को परमात्मा राम है ना बड़े ध्यान से देखते हैं। भाई निशाना लगाना है, क्या लगाना है? निशाना लगाना है। तो निशाना लगाना है तो परमात्मा राम जो है मारीच को बहुत ध्यान से देखते हैं। विचार करिए मारीच कितना किस्मत वाले होंगे। इसीलिए तो कह रहे ना कि धन्य नमो समान। परमात्मा राम उनके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए,
दूसरा परमात्मा राम जो है क्या, तो प्यारे संतों परमात्मा राम जो है उनको प्यार बड़े ध्यान से देखते हैं। और तीसरा क्या, तो परमात्मा राम जब मारीच है ना झाड़ के पीछे छुप जाते हैं और छिप जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते, तब उस समय परमात्मा और जमीन से भूमि से अपने सिर को झुका लेते हैं। देखिए मारिच को देखने के लिए परमात्मा राम क्या, तो बोले भैया अपने सिर को क्या करते हैं, तो झुक जाते हैं और परमात्मा राम मारिच के पीछे दौड़ते हैं। ऐसे मारिच का भाग्य है, इसलिए आज मारिच कहते कि धन्य न मौसम आन, कि परमात्मा राम है ना उनके पीछे दौड़े, ध्यान से देखे, झुक कर देखे, और तो और परमात्मा राम दौड़ते दौड़ते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। ऐसे ये मारिच है, ऐसे मारिच आज परमात्मा राम उनके पीछे पड़े। और ऐसे मारिच का सौभाग्य भैया कि निश्चित रूप से रामचरित्र मानस में मारिच जैसा सौभाग्य किसी को मिल ही नहीं सकता। आइए इन्हीं बात पर और विचार करें। पीला बत्ती जल गए है ना, मतलब एक नारद जी के सूत्र है, भक्ति सूत्र है ना। भक्ति सूत्र गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम। ये भक्ति सूत्र में नारद जी ने समग्र चिंतन किसके जीवन में, तो प्यारे संतों मारिच के जीवन में किया है ना। तो ऐसे मारिच, अब मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पीला बत्ती जल चुके हैं, आइए कभी और अवसर मिले तो कभी चर्चा करें। परमात्मा राम किसके पीछे दौड़े, देखिए आपके हमारे व्यवहारिक जीवन में है ना क्या लाभ मिल सकते हैं। देखिए परमात्मा राम किसके पीछे दौड़े, माया के पीछे दौड़े। माताओं ध्यान चाहेंगे, मारिच माया है, माया के पीछे दौड़े और माया के पीछे दौड़े। माया ने माया के मृग के पीछे ब्रह्म को दौड़ा दिया, भगवान को दौड़ा दिया, और इसी माया के कारण जीव तो जीव, ईश्वर के जीवन में कितना कष्ट हुआ कि नहीं हुआ। आज हम भी माया के पीछे दौड़ते हैं और माया के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए प्यारे संतों आपके हमारे जीवन में कष्ट है। भगवान राम के जीवन को देख सकते हैं इस प्रसंग में, वो भी माया के पीछे दौड़े और माया के पीछे दौड़े, इसलिए उसके जीवन में कितना कष्ट हो गया। माता सीता का हरण है ना, आप सभी जानते हैं। एक दूसरा, इस पावन प्रसंग से हमारे जीवन में शिक्षा मिलती है कि श्री राम कौन है और रावण कौन है। जो राक्षसत्व को देवत्व बना दे, जो राक्षसत्व को देवत्व बना दे, वो श्री राम के गुण है, और जो देवत्व को राक्षसत्व बना दे प्यारे संतो वही रावण है, वही रावण है। कहने का मतलब ये है कि हमको रावण नहीं बनना है। समाज में यदि कोई भटका हुआ है ना, कोई गलत मार्ग में चल रहे हैं, आप हम सब प्रयास करें कि वो सही मार्ग में आए और अपना अच्छा जीवन जिए। प्यारे संतों ये मारिच धन्य है इसीलिए कि परमात्मा उनके पीछे दौड़े। हम भी है ना अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, यही मैं कहना चाहूंगा। इन्हीं पंक्ति के साथ क्या, आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे। जैसे किनकी आशा, तो बोले मारिच की आशा। किनसे, भगवान राम से। आशा एक राम से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चलिए एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, सीताराम 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 कहिए। ऐसे लगते जानो मानो तो मतलब मार पीट के बैठा रहे हैं। थोड़ा खुल के बोलना है। युगल भाई इतना बढ़िया बढ़िया, साथ में आदरणीय बड़े भैया भी। तो चलो तो एक बार, सीताराम 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 कहिए।
राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं, सारे दुनिया में जाकर ढूंढो, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसे कोई और नहीं। पुनः कुंदरूपारा के सभी माताओं को, समस्त आदरणीय जनों को, है ना, हमारे जो रवीना बहन के पूरे टीम और जितने भी हमारे YouTube वाले भाई, सभी को पुनः एक बार नमन प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। और आइए एक अंतिम भजन के साथ आपसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आइए सावन का महीना है, एक बार पुनः शिव भजन से जुड़े, है ना। बोल शंकर भगवान की। बोल देवादिदेव महादेव की। बोल शंकर भगवान की। काहे तू मन जय बोला था ना, ते पाछुडान फूल देखा तुम फूल तुम्हारा जय बोला एक झनक में पूरा इतनी झरत नीचे में का थोकन धिल लगा बोलो भैया मन लगल बा थोकन धिल लगा बोलना है जयला कैसे दाई पानी सिटीर सिटीर गिरते हावे। बोल शंकर भगवान की। आओ थोड़ा धिल लगा, आओ थोड़ा धिल लगा, है ना। हरे हरे बोल श्याम रामचंद्र की। अब बिल्कुल बोलना चाहिए, एकदम कले है ना। हरे हरे पर्वतिया के बिलपतिया भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बाधा गे ना। जय हो। शिव शिव बोलो निया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो निया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो निया बोलो शिव शिव, शिव शिव बोलो निया बोलो शिव शिव। पर्वतिया के बिलपतिया पर्वतिया के बिलपतिया भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बाधागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बाधागे ना पर्वतिया के बिलपतिया पर्वतिया के बिलपतिया भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बाधागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बाधागे ना। धोवा धोवा शौर चढ़ाए तू भी धारे बहाए अन्न पानी लब पानी हटाए जपत नमः शिवाय। धोवा धोवा शौर चढ़ाए तू भी धारे बहाए अन्न पानी लब पानी हटाए जपत नमः शिवाय। अने अने पानीला भवानी जागे जपत नमः शिवाय। सासे की सुतली माँ
कस के भितरी भोला मांगेला डोली माया के संगे गौरा गौरी मांगेला अरे डोली माया के संगे गौरा गौरी मांगेला चेहरा माता सती के पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती के श्रद्धा भक्ति माँ भक्ति के शक्ति माँ श्रद्धा भक्ति के शक्ति भागे ना जागे ना गौरी माया के संगे गौरा गौरी माता के ना गौरी माया के संगे गौरा गौरी पार्वतिया के पार्वतिया माँ भोला मांगे ना गौरी माया के संगे गौरा गौरी मांगे ना गौरी माया के संगे गौरा गौरी मांगे ना गौरी माया के संगे गौरा गौरी मांगे ना शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव 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 बोलो भैया बोलो शिव शिव साई लो लो ना मेरी लो ना शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव 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 बोलो भैया बोलो शिव शिव डोरी माया के संगे गौरा गौरी बांधागे ना बोल देवादिदेव महादेव की हरे हरे महादेव। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। आवाज जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आत्मीय अभिवादन संप्रेषित करत सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 विकासखंड मगरलोड जिला धमतरी आप हम सब श्रवण पान करत रहे और आपके सम्मान में सादर दानदाता मन श्रद्धा सुमन समर्पित करे हैं। कस्तूरी देवांगन 10 रुपया, ईशान ध्रुव शिकारी पारा 50 रुपए के सादर सम्मान राशि, खेमिन साहू 50 रुपया, हेमवती सिहारे 50 रुपया, खुशबू सोन बोईर 50 रुपया, भूषण नेताम 10 रुपया, तेजस्वी नेताम 10 रुपया, प्रियंका रावती 50 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया और मनीता नेताम 20 रुपए के सम्मान राशि और साथ ही साथ होलिका गंगा सागर पीपरखार अंबागढ़ चौकी की तरफ से पुनः 100 रुपए के सम्मान राशि। जोरदार ताली के गूंज के साथ आत्मीय अभिवादन हो जाए। और शिव शक्ति सेवा समिति भाठा पारा की तरफ से 51 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन समर्पित हो है। मंचासीन मानस परिवार ला और साथ ही साथ यासीस जात्रे कुंदरू पारा बालोद की तरफ से 20 रुपया, राधा कृष्ण सेवा समिति 51 रुपया, हिमांशु यादव की तरफ से 20 रुपए के सम्मान राशि ले मंचासीन मानस परिवार ला नवाजे है। विभिन्न भाव के साथ हमारे बीच आदरणीय परम सम्मान्य गुरुदेव योगेश्वर यादव जी आपला हमला मारीच के उद्धार के प्रस्तुत भाव के संग्राम में जोड़त रहे। खूब कमाया दोस्तों क्या हीरा क्या मोती, लेकिन क्या करे संतो कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। चारों डाहर पापी के पाप है,
जैसे रावण के बेटा कसराज है ऐसा दुनिया ला कबर बनाए बाबा। वही दिन है वही रात है वही दिन वही रात में कोनो कोनो मनखे समाज में ऐसा ऐसा कर्म करके चलते थे जेला मरे के बाद खलो मनखे सुरता करते। आज ऐसा विशिष्टता के उत्कृष्टता के परिचय देते हैं हमर आयोजक परिवार है और सूर्या है सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 ला आवो हमर मोहाटी तक न्योता पठो दो। हमर भी छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्धे मानस मंडली के आगमन हो है। असारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़ छुही खदान गंडई ले हमर बीच ये मानस मंडली के आगमन हो गए। सैन्य सैन्य मंच के सम्मुख आपके साथ सज्जा के साथ आप मंच के सम्मुख अपन उपस्थिति प्रदान करो। आवो सादर प्रेम विदाई के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ पिताजी ला बुला हूं। हरिओम। बड़े ही सहृदयता के साथ सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं विदाई के लिए। त्रिदेव को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ, त्रिदेव को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। विदाई करने हेतु आएंगे उसे कहते हैं श्री सावजी गणेश। श्री गणेश राम साव जी आइएगा और विदाई देंगे। फिरे ढूंढता राम को मूरख चारों धाम। जी हाँ, फिरे ढूंढता राम को मूरख चारों धाम। वहां कहां से मिल सके घट में बैठा राम। घट में बैठा राम। विदाई करने हेतु आएंगे ठाकुर जी सिया राम। आइए श्री सिया राम ठाकुर जी और मंचस्थ मानस परिवार को गुलाल से मस्ताभिषेक कर सादर विदाई देंगे। और दर्शक दीर्घा से जो प्रोत्साहन राशि है इसको एक छोटा सा भेंट कहा जाए, उपहार किया जाए, उसे व्याख्याकार महोदय के कर कमलों में सौंपेंगे। चलिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दुनिया है हंसती हंसाने वाला चाहिए। दुनिया है नाचती नचाने वाला चाहिए। जी हाँ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दुनिया हंसती है हंसाने वाला चाहिए। दुनिया नाचती है नचाने वाला चाहिए। और बजती है तालियां बजाने वाला चाहिए। हो जाए जोरदार ताली। धन्यवाद। मारीच छिपा है हम सब में। मारीच छिपा है हम सब में बाहर। इसको कर दो हर लेगा सारी खुशियां तेरी। इसको आश्रय न दो। कभी हिरण का रूप है धरकर सीता को छल डाला। कभी लखन को ठगने को राम का नाम पुकारा। त्रेता का मारीच न आए कलयुग में। इस राक्षस को मन में न पलने दो। पहचान जरा मारीच को तू। सच को लज्जित न होने दो। भरी है तृष्णा मन में तेरी। नफरत तूने अभी न छोड़ी। मन के कपट को ना पनपने दो। मन की कपट को ना पनपने दो। वास्तव में हमार जिंदगी में मारीच हम झन बनन और बन जावन तो भगवान ला देख के हमार मरना हो। प्रदत्त प्रसंग के सार गर्भित व्याख्यान के संग्रह में आपला हमला आदरणीय परम सम्माननीय गुरुदेव योगेश्वर यादव जी आपला हमला रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान के सुंदर यात्रा करात रही न। और संग्रामा स्वर लहरी के संग्रामा साथ सुरला साधत रही। लहर जो आए उसे गीत कहते हैं। साथ जो निभाए उसे प्रीत कहते हैं। पिला जाए अमृत रस उसे ही संगीत कहते हैं। संगीत कहते हैं। संगीत कहते हैं। जोरदार ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 आओ ताली के गूंज के साथ सादर प्रेम विदाई समर्पित ये भाव के साथ। यहाँ पर भी रहो फूलों सा खिलिएगा। आज बिछड़ रहे हैं आगामी वर्ष पुनः मिलिएगा। ये प्रस्तुत भाव पावन भाव के साथ अब मंच में न्योता पठोए पर जात हो जिकर संग्रह में संध्या आरती के साथ जुड़ना है। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़ छुही खदान गंडई गवई के धुर्रा माटी संग उड़ागिन हमर पुरानी पहचान और परदेसिया मन पोगरालिन भैया कोठी डोली और मकान आज रोड तीर तीर के भाठा भूया ला जाके देख साहब
परदेसिया मन पुगराल है उमा कल कारखाना बना है और हमर जम्मू छत्तीसगढ़िया मन उमा लेबर बूता करथन। तब जाके कवि होए के नाते एक ठन रचना करे रहे हो कि 36 लाख टन धान बोवैया 36 लाख टन धान बोवैया छत्तीसगढ़िया बेटा भूखा है और राजधानी ले दुरिया नानकुन गांव में आज भी अकाल के पीरा समाये है। बाहर देश के मनाथे हमारे ऊपर राज कर देते साहब, तब जाके हमला चेते बर पड़थे और स्वराज सुराज और नवा बिहान के दीप प्रज्वलन करे बर हमारे बीच शारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़ चूही खदान गंडैला सैने सैने ये मंच पर न्योता पठोत। उधर देखिए टोली आ रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है। आइए संतो, एक ही चाल एक ही ढाल करतल ध्वनि के साथ आप हम सब अगवाई करन ये मानस मंडली के जिन हमारे बीच भरदा गोड़ खैरागढ़ चूही खदान गंडई संगीत के नगरी ले आहे इसन मानस मंडली के जोरदार ताली के गूंज हो जाना चाहिए। न रुपया लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाइए बड़ा अच्छा लगता है। ताली के गूंज के साथ हम ये मानस मंडली ला न्योता पठोथन। किसम किसम के देवता धामे और गंगा जल कस पानी है, ये छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के वाणी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखा राम के वाणी है। सदर विराजिएगा संतोष, सदर आसन पाइएगा। शारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़ चूही खदान गंडई लहम ये मंच मपाथन संध्या आरती के संग्रह में जैन मंडली ले जुड़ना है। वास्तव में साहब हमार तो जिंदगी में दू ठन रास्ता है, दू ठन रास्ता है पाप पुन और कोंडा हर जाबे तेला गुन, ये घुमर के आबे मन भावरा रे। और एक के चिकुल मां जन्मिन भैया रावण और विभीषण, एक रामला त्यागे भैया एक रामला माने। रामला त्यागे कौन और रामला माने कौन आप सब जाना होशियार। रावण रामला त्यागे भैया विभीषण रामला माने। तेकर सतन रावण के लंका जर गे विभीषण कुटिया तर गे। काबर होकर घरे अंगना तुलसी चौरना, होकर घरे अंगना तुलसी चौरना। जे घर में तुलसी के चौरा रथे साहब वो घर में चंदनी गोंदा फूल खिलथे। गांव में फूल घलो गुठिया थे, जब गांव के मन खेस हो जाते गांव में फूल घलो गुठिया थे। चंदनी गोंदा और तमाम लोग धुन लोग कूट और हमारे बीच आदरणीय परम सम्मान्य लोक कला मंच नाचा गम्मत पेखन के धुरंधर हमारे बीच में उपस्थित है। ये मंच के माध्यम से प्रणाम करत हूं आदरणीय परम सम्मान्य आदरणीय घेवर यादव जिला, जेकर झंझरी महल के सुगंध हा पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन जेकर कलाकारी के अदाकारी के हरेक मन में एक ऐसा अमिट छाप छूटे है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला लेके, छत्तीसगढ़ी परंपरा और छत्तीसगढ़ी बानगी ला लेके दूसर के लिखना, दूसर के बोलना, दूसर के पढ़ना सुहावत है। वह हरेक छत्तीसगढ़िया बेटा छत्तीसगढ़ी बोले बर लजावत है। तब जाके ऐसा मंच ला देखे समझे और जाने जाचे की जरूरत पड़ते। तो आवा शारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़ चूही खदान गंडई रामायण जी के मंगल आरती के संग्रह में जुड़बो। आवा मंचासीन मानस परिवार ला मैं प्रस्तुत प्रसंग के संग्रह में जोड़ू। प्रदत्त प्रसंग बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड बनाया है। दोहा क्रमांक 35 आपने प्रसंग पुष्प में पाया है। रामचरितमानस का 3 सोपान
हरिओम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। विल्यम थोड़ा उठावे राजा। आवो जम्मू मोहल्ला वासी वार्ड क्रमांक 17 गुंदरूपारा के जम्मू जन सैलाब ला आमंत्रण संप्रेषित करूं। मंगल आरती संध्या आरती ये मंच में होना है, तो आप सब अपन अपन घर से दीपक सजा के मंच के सम्मुख अपन उपस्थिति प्रदान करो। और मंचासीन मानस परिवार शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ जेकर संग्रह में संध्या आरती के साथ और ओकर पहली आवो स्वागत सम्मान ये मंडली के साथ जुड़थन। हरिओम हरिओम। हाँ, बड़े ही आत्मीयता के साथ स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सर्वसदान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। जी हाँ, सर्वसदान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री यादराम साहू खेरथा डी। श्री यादराम साहू जी खेरथा डी आइएगा। और परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त करने से सफलता मिलती है, उसे कहते हैं मेधावी। परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले को कहते हैं मेधावी। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री मनोज मंडावी शिक्षक। आइएगा श्री मनोज मंडावी जी व श्री यादराम साहू जी। इसी कड़ी में नित नव नगर आनंद उछाहू दशरथ गवन सोहाय न काहू। जी हाँ, नित नव नगर आनंद उछाहू दशरथ गवन सोहाऊ न काहू। स्वागत करने आएंगी सुश्री सेवता साहू सुंदरा जिला राजनांदगांव। आइएगा। और आवो संग्रह आमंत्रण संप्रेषित करूं। वत्का बेटतोली रही आदरणीय परम सम्मान्य खिलू भैया हमारे बीच में उपस्थित है, आप भी आहू। और मंचासीन मानस परिवार के मस्तकाभिषेक में सहयोग प्रदान करूं आदरणीय परम सम्मान्य खिलू भैया। गुरूर से आप हो। आवो मंचासीन मानस परिवार के अवीर बंधन चंदन के साथ मान मिले सम्मान मिले सुख संपत्ति का वरदान मिले कदम कदम में मिले सफलता सदियों तक पहचान मिले। साउंड सर्विस के माध्यम से समायोजन बना लेवन व्याख्याकार महोदय के ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। हाँ, परम सम्माननीय ऐशुराम केशोरी प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला घुमका द्वारा आयोजक समिति को 201 रुपये प्रदान किए हैं। परमात्मा उनके सब परिवार के जीवन में धैर्य वीरता व साहस प्रदान करे, यही हमारी कामना है। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित श्रीमती शशि किरण नेताम द्वारा भी अपनी परिश्रम का कुछ अंश 501 रुपये दान स्वरूप आयोजक समिति को प्रदान किए हैं। परमात्मा उनके सब परिवार के जीवन में आनंदमय सुखमय भक्तिमय बनाए रखे, यही हमारी कामना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय परम सम्माननीय व्याख्याकार महोदय रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान ओ चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। अब प्रस्तुत भाव के साथ बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।
हलु ची हलु श्री राधे श्री राम हलु ची श्री राम श्री राधे जय सिया राम साउंड खोलो भैया श्री राधे जय सिया राम जय सिया राम श्री राम हलु ची श्री राधे जय सिया राम जय सिया राम